तो एपिसोड 41 की शुरुआत होती है जो ग्रुप का जो एरिया ना जहाँ पर जो ग्रुप के लीडर है वहाँ पे रहती है, उनका घर से शुरुआत होती है। और उनके घर में एंट्री माता है शयन, और एंट्री माता कहते हैं कि हाँ ग्रुप लीडर देखो मैं वापस आ गया और अपने साथ है ना मैं आपके लिए एक मेहमान लेकर आया हूँ। ये सुनने वाले लीडर कहते हैं क्या मेहमान आया है, कौन मेहमान आया है? तो मेहमान और कोई नहीं बल्कि जो फोर्थ एल्डर थी ना वही रहती है। वो भी अपना चेहरा दिखाती है, कहती है कि हाँ बहुत लंबे समय बाद मिले, कैसा लग रहा है मुझसे मिलकर। ये उसका देखने वाला लीडर भी कहता है रुदाओ तुम आई हो इतने लंबे समय बाद, सच में और काफी लंबे समय बाद मिले। उसके बाद सीन शिफ्ट थोड़ी देर बाद जहाँ पे जो लीडर और जहाँ पे जो फोर्थ एल्डर है आराम से बैठी है और शयन अपनी कहानी बता रहा है, मतलब ये सारी कहानी बता रहे कि हाँ भाई कैसे मैं इनको बचा के लेकर आया हूँ। और बहुत बढ़ा चढ़ा के ऐसे लंबा चौड़ा फेंक रहा, बताता कि हाँ भाई जो फोर्थ एल्डर थी ना उन पे ब्लड ट्रस्ट के जो मेंबर थे ना उन्होंने हमला कर दिया, सीधा अपना तलवार लेके अपने बंदे को लेकर हमला कर दिया कि हाँ जाके इसे मार डालो। लेकिन मैं उनके सामने आ गया, मैंने कसम खा ली कि हाँ भाई कुछ भी हो जाओ मैं बचा लूंगा। और सच में 32 मेंबर थे और भाई मैं अकेला था भाई, तो भी अपना पूरा जी जान में लगा दिया, अपना सारा टेक्निक यूज़ किया। और उनके जो भी 32 मेंबर थे ना मैंने सबको सबक सिखा दिया। लेकिन उनका जो हेड था उसका हेड ना बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके पास बहुत ज़्यादा कमाल का तलवार था। लेकिन भाई वो एंड तक टिका भी रहा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन भाई देखो मैं कितना कमाल का हूँ, मैंने जिसका जो हेड है ना उसके भी खटिया खड़ी कर दिया, उसका जो तलवार है ना स्पेशल तलवार मैंने उसको भी तोड़ दिया, जिसके बाद से उनके फट गए। ये सब ये चिल्लाते हुए भाग गए कि हाँ भाई देखना हम फिर से आएंगे, हम फिर से बदला लेंगे। और ऐसे करके जो फोर्थ एल्डर है ना मैंने ना उनकी जान बचा ली। मतलब देखो मैं कितना कमाल का हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि हाँ भाई मैं इनकी जान बचा पाया। क्योंकि स्टार्टिंग में एक बंदे ने मुझ पर भी हमला किया था, मैंने उससे एक बंदे को मारा, उसके बाद से मैं इनके बाकी सारे बंदे के पास गया और मैंने बात करते हुए सुने कि हाँ भाई लोग फोर्थ एल्डर को मारने वाले, इस एरिया में जाके मारने वाले। तो मैंने भी उनका पीछा किया, एंड में जाके मैं एंट्री मारी, तब जाके मैं उनको बचा पाया, वरना शायद मैं मतलब उनको बचा भी नहीं पाता। ये सुनने जो लीडर है सबसे पहले ना फोर्थ एल्डर से पूछते एक सेकंड जो शयन सारी बातें बता रहे कि सच है। तो ये सुनने जो फोर्थ एल्डर है ना सबसे पहले शयन पे गुस्सा करती है, कहती है साले बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तो बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं। और लीडर से कहती है कि हाँ बातें जो कर रहे हैं ना वो सही है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मतलब बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, इतना कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हाँ भाई एंड में देखा जाए तो ऐसा ही हुआ था, इसने आके मुझे बचा लिया और सेफली मैं यहाँ पर आ गई। तो ये सुनने के बाद जो मतलब लीडर थी ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके द्वारा ना ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। जो शयन है ना उसको ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगता है, मतलब तारीफ को बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई शयन ने कमाल का काम किया। और ये सब ऑरिजिन पॉइंट देखना ना शयन भी सोचते कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है ना ये जो औरत है ना सच में कमाल की, मुझे बात बात पे ना इनके द्वारा मतलब ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगता है। लेकिन ये जो फोर्थ एल्डर है भाई कैसी औरत है भाई, कैसी बताओ कैसी औरत है। सबसे पहले जाके मैंने इनकी जान बचाई, मुझे एक भी ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला। बाद में उनको अपने गोद में उठा के लाया तो भी मुझे ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला और भाई अभी भी ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला। और उनके दूसरे साइड पर जो ग्रुप लीडर है खाली मैं उनको जैसे ही बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था मुझे ढेर सारा ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगा। मतलब उस हिसाब से देखा जाए जो ग्रुप लीडर है वही बहुत ज़्यादा कमाल की है। और फिर जो ग्रुप लीडर रहती है वो शयन की तारीफ करती है, शयन का शुक्रिया करते हो, कहती है कि हाँ यार शयन तुमने कमाल कर दिया, अगर तुम आज ना होते तो शायद ऐसा हो सकता था जो फोर्थ एल्डर है उनकी मौत हो जाती है और हमारा ग्रुप है ना एक इंपॉर्टेंट लीडर को खो देता। ये सुनने वाले शयन है नाटक करते हुए कहते हैं कि यार यार सब आपके कारण नहीं हो रहा है, आपने मुझे अपने शरण में ले लिया जिसके बाद से मैं कमाल बन गया और मुझे लड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना पड़ता, खाली आपका नाम है ना अपने माइंड में लेके मैं किसी भी दुश्मन का सामना कर सकता हूँ। ये सुनने वाले ना लीडर बोलते हैं चल चल ज़्यादा फेंक मत, मुझे मालूम है तो स्किल सीखने गया था ना वहाँ पे फिंगर ऑफ शॉट सीखने गया था ना, तूने पक्का वो सीख लिया होगा, उसी से तूने चटनी बनाई होगी, बना उसके भी ना तो उनका साथ मुकाबला कर लेगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सुनने देना शयन बोलता है यार आपको मालूम चल गया यार कितनी चालाक हो यार, आप भी ना बहुत ज़्यादा कमाल के ग्रुप लीडर। और तभी जो ग्रुप के लीडर रहती है ना फोर्थ एल्डर से पूछती है कि देखो यार तुम्हें तो मालूम चल चुका है कि जो तुम्हें मारने देना उनमें एक अजीब बात थी। ये सुनने का देना फोर्थ एल्डर भी कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा अजीब बात थी, वो कोल माउंटेन वो लोग मुझे वहाँ पे मारने आ गए, ये सबसे ज़्यादा अजीब की बात है। वह जो मेरा स्किल है ना जो फ्लेम ट्रांजिशन स्किल है ना ये दो स्किल का कॉम्बिनेशन है, जो स्किल के बाद सच में अंदर पावर तो आ जाती है लेकिन इसमें कमी है, मेरा जो इंटरनल एनर्जी है ना धीरे धीरे कम होने लगता है, जो स्पेशली यीन या यान का एनर्जी है ना वो कम होता है, जिसको मेंटेन करें ना मुझे ना उसी लेक पे जाना पड़ता है, साल में ना कम से कम है ना 3 बार मुझे वहाँ जाना पड़ता है और हमेशा वहाँ जाती हूँ। लेकिन मैं इस कमी के बारे में ना किसी को नहीं मालूम है, ना किसी को बोले किसी को नहीं मालूम है, खाली है ना ये कमी के बारे में खैर 2 लोग को मालूम है, सबसे पहले तुम और दूसरी जो पहली ग्लैंड एंडर है ना उनको खाली मालूम है, क्योंकि भाई तुम ही दोनों ने मेरी मदद की थी 2 स्किल को कंबाइन करके ये स्किल मुझे सीखने में, जिसके ना तुम दोनों को खाली ये मालूम है। और मुझे तुम पर पक्का है कि ना तुम्हें ना मेरे सीक्रेट के बारे में मेरी इस कमी के बारे में किसी को नहीं बताओगे। लेकिन भाई जो दूसरी रही भाई ग्रैंड एल्डर उनको भी मुझे शक है वो शायद बता सकती है, शायद उन्होंने मेरी इस कमी के बारे में दूसरे जो ग्रुप है ना टेम्पर ग्रुप जो मुझे मरवाना चाहती है ना उनको जाके बताया होगा। लेकिन भाई वो ऐसा क्यों करेगी भाई, क्योंकि भाई मुझे मालूम है हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं चलती, तो फिर जाके भाई क्यों बताएगी। तो ये सुने शयन ने सीधे सीधे चिल्लाते हुए कहते कि हाँ भी मुझे भी पक्का कि नहीं ये किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर ने कहा था। ये सुनने वाले लीडर कहते शयन तो क्या बोला तुझे मालूम भी है ना। तो ये सुनने वाले शयन बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम है, मुझे ग्रैंड के साथ मुझे मालूम है और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ और पूरा डिटेल में बताने लगता हूँ। कहता है कि हाँ देखिए जैसे मतलब उन्होंने आप पे हमला किया था, जैसे फोर्थ एल्डर पर उन्होंने हमला किया था और मैं ग्रैंड के साथ बोल सकता हूँ मैं उनको बचाने आया था, अगर बाई चांस मान लो मैं उनको नहीं बचाने आया रहता ना तो भी उनकी मौत तो नहीं होती, वो ना सही सलामत रह जाते, वो जिंदा आराम से बच जाते, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन मैं उनको चोट बहुत ज़्यादा लगती, बहुत ज़्यादा उनको चोट लगती और चोट लगे बाद तो ग्रुप के पास वापस आते, लेकिन ग्रुप में जैसे वापस आते ना वो आपके पास यानी लीडर के पास नहीं आती, बल्कि जो ग्रैंड एल्डर है ना उनके पास जाती, क्योंकि उनकी है ना आपके साथ ऐसी कुछ खास बंदी नहीं थी, आपके बीच में दोनों हमेशा के बीच में ऐसा 36 का आंकड़ा रहता
था, जिसके वो आपके पास ना करें और सीधा ग्रैंड एल्डर के पास जाती है। और जैसे ग्रैंड एल्डर के पास जाती है ना, ग्रैंड एल्डर इनको भड़काती, इनको कहती कि भाई देखो इसका सीक्रेट ना खाली हम दोनों को मालूम है, और उसमें जो ग्रुप लीडर है ना इसका सीक्रेट उसे भी मालूम है, और उसे जैसे मालूम रहेगा वो तुम्हारे बीच में बनती नहीं है ना, तो उसने जाकर ना पक्का जाकर ब्लिच टेम्पर को तुम्हारे बारे में बताया होगा, उसने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। मतलब इनफैक्ट बहुत जाए ना तो ग्रैंड एल्डर का पूरा चाल था, उसने दुश्मन वगैरह को भेजे थे इनको मरवाने के लिए, वो इनको मरवाना चाहता और एंड में सारा इल्जाम है ना आप पे लगवाना चाहता था। ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ ये लेकिन जो तू बातें कर ना सब बकवास है, इसके लिए सबूत चाहिए, बिना सबूत के भाई हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सुनने शयन बोलते कि हाँ सबूत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भाई हम लोग ना इविल ग्रुप आते हैं ना शहर में, मतलब पूरे गाँव पूरे देश में जो भी ग्रुप है ना उसमें जो इविल ग्रुप में ना हमारा नाम आता है, तो भाई हमें सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। हमें किसी पे शक होता है सीधे जाकर उसे पकड़ो, उसको है ना बहुत टॉर्चर करो ताकि एंड में अपने मुंह से उगलवा दे। इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, जाकर ग्रैंड एल्डर को पकड़ना चाहिए और उनका मुंह से जबरदस्ती उगलवाना चाहिए। ये सुना देना लीडर बोलती है अरे फिर से भाई तुझे कितनी बार बताऊं कि जितना चीज़ आसान दिखता है ना उतना आसान होता नहीं है। जो हमारा इविल ग्रुप है ना धीरे धीरे चल के ना बहुत ज़्यादा वीक पड़ते जा रहे, कि भाई यहाँ ही के लोग हैं ना आपस में झगड़ा करते तो भाई स्ट्रॉन्ग कहाँ से बनेंगे, और हम लोग ऐसा काम करेंगे तो भाई हमारा ग्रुप है ना और कमज़ोर बन जाएगा, जिस कारण जो दूसरे जो हमारे दुश्मन ग्रुप है ना हम पे हमला भी कर सकते हैं। तो ये सुने तो ना शेन कहते कि हाँ आपने एकदम 100% बातें सीखा। अगर हम लोग जाके आपस में लड़ाई करेंगे 4 लोग ऐसे सीधे जाकर उनको टॉर्चर करेंगे, उनको बोलेंगे कि हाँ भाई सामने कबूल कर तूने मरवाने की कोशिश की ना, तो इसमें भाई गड़बड़ हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकता है। जिसके बाद से दूसरे जो ग्रैंड एल्डर है, थर्ड ग्रैंड एल्डर और सेकंड ग्रैंड एल्डर है ना, वो लोग ऑफकोर्स चल जाएंगे, जो पहली ग्रैंड एल्डर है उनके पास चल जाएगी, और उनके पास जाने के बाद उनके साथ मिलकर आपस में ग्रुप के अंदर ही ना झगड़ा वगैरह चालू हो जाएगा। और जैसे झगड़ा चालू होगा जितने भी एल्डर है ना उनके जो स्टूडेंट है ना वो लोग भी आपस में झगड़ा करने लगेंगे, जिसके बाद ऑफकोर्स जो हमारा ग्रुप है ना ऑफकोर्स वीक पड़ जाएगा। और जैसे वीक पड़ेगा सारे दुश्मन आएंगे और हमसे मतलब हम पे हमला करेंगे। जैसे देखेंगे ना कि हाँ भाई इनका ग्रुप कमजोर पड़ गया, जाके भाई हमला कर दो, इस ग्रुप को भाई अपना बंदी बना लो। लेकिन भाई एक चीज़ मान लो, जैसे मतलब मान लो जो पहली ग्रैंड एल्डर है जो ये सारा कांड कर रही है, हम लोग साबित कर देंगे कि हाँ भाई यही वो बंदी है जो कि एक दूसरे ग्रैंड एल्डर को मरवाना चाहती है, जिसने ना ब्लिच टेम्पर को पैसे दिए थे कि हाँ भाई जाकर उसको मरवा डालो। तो भाई जैसे मतलब मालूम चाहिए कि भाई ये मरवाने की कोशिश की है, तो जितने भी लोग हैं ना सब इनके खिलाफ हो जाएंगे, सब इन पे उंगली उठाएंगे कि हाँ भाई ऐसे कैसे कर सकती है, भाई तो अपने ग्रुप के बंदे को कैसे मरवा सकती है। तो सारे बंदे इसके खिलाफ चल जाएंगे, तो भाई लड़ाई वगैरह नहीं होगा। और जो थर्ड ग्रैंड एल्डर है ना वो भी आपको इनके साथ मिलेगी नहीं, और जो सेकंड ग्रैंड एल्डर है जो कि पहले से इनके साथ मिलू ये वो भी मतलब इनसे अलग हो जाएगी कि भाई धोखेबाजी के साथ कौन रहना चाहेगा। उसके लिए हमें बस छोटा सा एविडेंस चाहिए जिसके जरिए हम लोगों को बता सके, लोगों में साबित कर सके हाँ भाई देखो यही वो बंदी है जो कि ये सब कांड कर रही है, तो सब लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। और ऐसा एविडेंस है ना हम लोग ऐसा चोरी चुपके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो इसके लिए हमें सबके सामने करना पड़ेगा। और हर महीने हमारे मीटिंग का ग्रुप रहता है ना, मतलब हमारे ग्रुप का जो मीटिंग होता है ना उसके सारे ग्रैंड एल्डर आते हैं, तो ऑफकोर्स ये भी आएगी और बाकी एल्डर भी आएंगे, उनके स्टूडेंट भी रहेंगे, सबके सामने हम लोग साबित करेंगे। तो ये सुनना था ना ग्रुप लीडर बोलती कि हाँ यार लेकिन उसके लिए सबूत तो चाहिए, हमारे पास सबूत ही तो नहीं है भाई, सबूत कहाँ से आएगा। तो ये सुने थे शेन बोलते अरे यार सबूत तो चाहिए, लेकिन भाई अभी पक्का सबूत नहीं चाहिए, बस सबूत का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, जिसके से जो भी ये सारी बातें ना सबसे पहले हम पूरी अफवाह फैला देंगे, पूरे एरिया में अफवाह फैला देंगे। भाई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भाई हमें स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ना इतना आसानी से मिलेगा नहीं, कि भाई जो ग्रैंड एल्डर है ना वो बहुत ज़्यादा चला कैसा मान लो उन्होंने भाई खाली एक लेटर भेजा होगा, लेटर में भाई इनका नाम वगैरह लिख कर दिया गया होगा, सीक्रेट बता दिया गया होगा कि हाँ भाई 4 लीडर यहाँ आ जाती है, ऐसी ऐसी बात है जाकर उसे मार डालो। और ऐसा हो सकता है जो ब्लिच टेम्पल और जो ब्लड ट्रस्ट के ग्रुप है ना उनको भी शायद उनके बारे में नहीं मालूम होगा कि हाँ भाई मरवाने का जो ऑर्डर देने वाला है ना वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर है। तो भाई इसे मेरा सबूत जमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में खाली हमें छोटा सा ऐसा खाली सबूत के नाम पर एक चीज़ चाहिए जिससे हमें खाली अफवाह फैला दे कि हाँ भाई जो कांड है इन्होंने किया। और यही बात पक्की सबूत का, भाई पक्की सबूत लाने वाली एक बंदी जाकर ना पक्का सबूत ला सकती है, वो और कोई नहीं बल्कि 4th एल्डर है। ये सुनना था ना 4th एल्डर कहते हैं कि हाँ भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं जाके पता लगा सकती हूँ। और ग्रुप लीडर से कहते हैं कि हाँ भाई देखो ना मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना, ये बात किसी को नहीं मालूम है, खाली तुम्हें और शयन को मालूम है, और ग्रैंड एल्डर को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो मैं जाऊँगी ग्रैंड एल्डर के पास जाऊँगी, उनको बताऊँगी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, हमारे बीच में बातचीत होगा, और जैसे बातचीत होगा तो भाई ऐसा हो सकता है सामने से कुछ ऐसा बोल दे जिससे साबित हो जाए कि हाँ मुझे मरवाने वाली ना और कोई नहीं बोले ग्रैंड एल्डर है, तो हम लोग साबित कर सकते हैं। सुनना था ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ ये आइडिया काफ़ी सही है, लेकिन तभी जो 4th एल्डर है ना वो शयन से कहते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मान लो जिस दिन जो मेन मीटिंग होगा उस दिन मामला गड़बड़ हो गया, एंड में जैसा हमने स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ भाई सारे बंदे आपस में भटक जाएंगे और एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगेंगे, अगर ये हो गया तो भाई इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सुनने देना शेन बोलते नहीं भाई ऐसा होगा नहीं, हम लोग एंड में प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करने के बाद ना उनको ऐसा सीधा फांसी की सजा फिर कुछ नहीं सुनाएंगे, उनको छोड़ देंगे, ये बोले कि हाँ भाई ये जो प्रूफ वगैरह जो भी एविडेंस है ना ये किसी काम का नहीं, इससे कुछ भी ऐसा साबित नहीं होता, मतलब साबित होता लेकिन भाई उतना ऐसा कुछ खास नहीं है, और उनका नाम लोग अंडर रखेंगे ना, जिसके बाद मैं ग्रैंड के साथ बोल रहा हूँ कोई भी ग्रुप के जो दूसरे जो एल्डर है ना इसका से कोई भी लीडर है ना ही झगड़ा करेंगे और ना ही उनको स्टूडेंट है वो भी झगड़ा नहीं करेंगे, खाली कुछ के बाद हम उनको छोड़ देंगे ताकि मतलब जो पब्लिक वगैरह है हमारा इमेज बरकरार रहे और जो अपना ग्रुप है ना उसमें झगड़ा वगैरह ना हो। लेकिन भाई उसी बीच में तुम लोग उनके ऊपर है ना नजर रखोगे, उससे अपने अंडर कंट्रोल में रखोगे, और भाई बस मारना नहीं है, तुम्हें मारना नहीं है, अगर तुमने ना मारोगे तो ऑफकोर्स भाई आपस में कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, जिससे कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, और एंड में तुम्हें जेल में डाल देना है। और जब उन्हें तुम जेल में डाल दोगे ना तो उसके बाद से उनके जो भी स्टूडेंट है सब अकेले हो जाएंगे, मतलब स्टूडेंट अकेले हो जाएंगे, तो भाई इसके साथ झगड़ा करेंगे बिना लीडर के साथ तो करोगे नहीं, मतलब इसका तुम्हारे
पे ही तुम्हारा ही राज चालू रहेगा और आपस में झगड़ा भी नहीं होगा, इससे तुम ग्रुप भी बचा लोगे, उनको भी सबक सिखा दोगे। ये सुनने वाले ना फोर्थ डीलर कहते हैं कि हाँ भाई सच में कमाल का आइडिया है, और ग्रुप लीडर से कहते हैं कि हाँ भाई तेरे पास बहुत ज़्यादा कमाल का नौकर है, इसके पास सब बहुत ज़्यादा दिमाग है, अब सच में बहुत ज़्यादा मैं लकी हूँ। ये सुनने वाले ना शयन बोलता है नहीं नहीं मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ, मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके मन में रहता है कि हाँ भाई मुँह पे तारीफ तो करिए, लेकिन एक भी मुझे ऑरिजिन पॉइंट इसका औरत द्वारा नहीं मिल रहा। इसका जो फोर्थ डीलर है वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते ना ग्रुप लीडर से कहते हैं छठी के मैं यहाँ से जा रही हूँ और 10 दिन बाद हम लोग फिर से मिलेंगे, अच्छे से पूरा बातचीत करेंगे। उससे पहले बाई चांस मान लो कोई इमरजेंसी आ गया तो मैं मुझसे बात करना है ना तो मिल जाना, जो पहाड़ है ना पीछे बर्फ वाला पहाड़ वहाँ पे आ जाना, मैं वहाँ पे मतलब आ जाऊँगी। इतना बोलने के बाद ना वहाँ से निकल जाती है और जैसे वहाँ से चल जाती है यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है शयन से कहती है कि हाँ जिस हिसाब से हमने बातें की, जिस हिसाब से हमने प्लान बनाया प्लान तो ठीक है, लेकिन मान लो जो भी जिस हिसाब से हम लोग ग्रैंड एल्डर को ट्रीट करेंगे हाँ भाई शायद वैसी होगी वैसी होगी, और एंड में अगर वैसी ना निकली तो अगर वो मतलब मासूम निकली तो ये सुनने के बाद ना शयन कहते नहीं सबसे पहले देखिए ग्रुप के अंदर जो भी मतलब आपस में बंदों के बीच में लड़ाई चल हुआ है ना ये सब उसके कारण नहीं हो रहा है, उनके कारण नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि हाँ भाई ये सब के पीछे होना है, लेकिन तो भी भाई कोई अच्छी औरत नहीं है, बुरी औरत तो सजा तो मतलब देना पड़ेगा। ऊपर से भाई मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वही धोखेबाज वो यही कर रही है भाई, मुझे भरोसा है। इसके बाद मतलब ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ भाई मैं भी मान लेते उसी ने किया है, लेकिन भाई जिस हिसाब से तूने प्लान बनाया सच में प्लान बहुत ज़्यादा चला के तो बहुत ज़्यादा चलाओ का कमीना लड़का है। ये सुनने का शहर मतलब नहीं प्लीज़ ग्रुप लीडर ऐसा मत बोलिए यार, आप में तो मेरा दिल दुखाने का काम करिए और बोले यार मैं कितना अच्छा कितना कमाल कर चलाओ का कमीना क्या बोल रहे, एकदम प्यारा सा मासूम सा लड़का हूँ। इसके बाद ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ना तेरे लिए एक मिशन है, ये मिशन तुझे करना है, और अपना टोकन देते ग्रुप का जो टोकन है जो कि लीडर के पास आता है वो टोकन देते हो, कहते कि हाँ भाई ये टोकन लेके जा और इस टोकन से सबसे पहले मिशन करो। मिशन को डिटेल में समझाने लगती है और मिशन ये रहता है कि देखो सबसे पहले भाई जो ग्रैंड एल्डर है वो ये सबके पीछे है या नहीं है, ये तो भाई मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकती, ये भी हमें खाली स्ट्राइक है, लेकिन जो ब्लेज टेम्पल है ना वो तो भाई हमारे पीछे, वो हमारा दुश्मन, वो हमें मारवाना चाहता है, ये तो भाई मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। और उससे ये भी मालूम है कि हाँ भाई हमारे आपस में लोगों के बीच में झगड़ा वगैरह चालू रहता है तो हमारे बीच में आ सकते हैं। एक काम करिए जो टोकन है ना टोकन लेके जाओ, मेरा जो कैद खाना है ना कैद खाना बोलो जो, और जो मेरा खजाने वाला एरिया है जहाँ पे ढेर सारे खजाने हैं वहाँ से 2 लाख है ना चांदी के सिक्के उठा और जाके जो ब्लड टेस्ट है ना उनके मेंबर को दे, उनको मेंबर के देने के बाद ना कहे कि हाँ भाई जो भी ब्लेज टेम्पल है ना वहाँ के बंदों के यहाँ से आने का मतलब रोक दे। अब मान लो कि यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन भाई तो भी ना टाइम तो बाई कर लेंगे, उतने बीच में हमारे पास ना ढेर सारा टाइम मिल जाएगा। और प्लस उनका भाई जो एरिया है ना एक शहर का नाम बताते हैं कि शहर में जा, उस जहाँ वहाँ जाएगा ना वहाँ पे कैसीनो रहेगा, कंबाइन कैसीनो वहाँ पे जाएगा, वहीं पर उनका मेन है ना ऑफिस रहेगा, मतलब ब्लड टेस्ट का वहाँ पे ऑफिस रहेगा, वहाँ पे जाने के बाद दे सकता है और उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा काम करना है। और तेरे साथ है ना उस मिशन में तो अकेले नहीं जाएगा, तेरी बीबी क्यों है ना वो भी आएगी, ऐसा समझ तेरे साथ है ना बॉडीगार्ड बन के आएगी तो उसे भी तुझे साथ में ले जाना है। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ आपको टेंशन है कोई जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई इसने मुझे 2000 चांदी के सिक्के भी दिए उन्हें देने के लिए, मिशन के लिए देने के लिए, लेकिन वो सिक्के चाहे तो मैं अपने पास भी रख सकता हूँ भाई, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट के जो मेंबर है ना अब वो मेरे नौकर बन गए हैं, सबके सब है ना भाई मुझे अपना लीडर समझने लगे हैं, तो भाई उनको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करूँ भाई पैसे अपने पास रख लूँ? नहीं भाई पैसे वापस इनको ही दे दूंगा कि नहीं भाई आपके पैसे नहीं चाहिए, भाई इतना भी लालची मुझे नहीं बनना चाहिए। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 42 की शुरुआत होती है क्यून से, जो कि अपने घर में बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबी हुई है। तभी उसकी नौकरानी ने उसे पूछते रहे क्या हुआ मालकिन आप किस सोच में डूबी हुई हो। तो ये सुनने देना क्यून कहते रहे मैं अपने पति के बारे में सोच में, पता है अचानक से उसको क्या हो गया, पहले जैसा ना एकदम नहीं रहा, एकदम बदल चुका है। ऊपर से मेरी मास्टर यानी जो ग्रुप के लीडर है ना उसको पता है अचानक से क्यों इतना पसंद आने लगे, और मतलब उसने क्यों मतलब उसे अपना नौकर बनवा लिया। सबसे पहली बात यार वो इंस्ट्रक्टर शाइन में घुसा था जहाँ घुसने के बाद है ना किसी भी बंदे को सजाए मौत मिलती है, लेकिन है ना ग्रुप लीडर ने उसे सजाए मौत नहीं दी, खाली बदले में ना उसको काट दिया और बाद में अपना नौकर बनवा लिया। और मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने उसका काटा भी नहीं है, वो भी शायद ना जानबूझकर झूठ बोल रही है उसको बचाने के लिए, और ऐसा वो क्यों कर रही है मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये सुनने वाले ना उसकी नौकरानी कहती है एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है ना जो ग्रुप लीडर है ना उनको भी शयन का इतना अच्छा हैंडसम चेहरा और साथ ही में कमाल का बॉडी ना पसंद आ गया, तो उनको भी शायद शयन के साथ है ना वो सब करने का मन किया होगा। तो ये सुनने वाले क्यों ने ना अपनी नौकरानी को थप्पड़ मारते हो, कहते कि नहीं मेरी मास्टर यानी ग्रुप लीडर है, ऐसी वैसी औरत नहीं है, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं की होगी। बस ये बात नहीं है ना, मैंने नोटिस किया ना आजकल जो मार्शल आर्ट्स के रहते हैं ना वो बहुत अच्छे से ना काफी तेजी के स्पीड से सीख रहा है, और ऐसे कैसे हो रहा है भाई, मतलब सच में बताऊं मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जो कमाल का डिवाइन एनर्जी है क्या उसके कारण हो रहा है, और क्या जो मेरी मास्टर है सच में उसकी एनर्जी के कारण मतलब उसके इसी जो स्किल के कारण इंप्रेस हुई थी, या फिर कुछ और बात है क्या। ये सुने देना उसकी नौकरानी कहती कि हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने सुना जो ये अनारती ना ग्रैंड एल्डर के स्टूडेंट वो हर जगह ना बातें फैला रही है, जो शयन है ना उसके पास कमाल का एक स्किल है जिसके जरिए ना उंगली से वो किसी को भी ट्रीट कर सकता है, उसका इंटरनल डैमेज साथ ही में ऊपर का जो भी चोट लगा ना वो सबको ठीक कर सकता है। और तभी उसकी नौकरानी कहती कि हाँ पक्का यही हुआ होगा, हमें तो मालूम है ना जो ग्रुप लीडर है उनका काफी
लंबे समय से इंटरनल चोट लगा था, वो सब है ना मतलब काफी लंबे समय से था, लेकिन अब सुनने में ऐसा आ रहा है उनका जो भी चोट वगैरह सबका सब ठीक हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है ना शयन ने पक्का ठीक किया होगा, और इस कारण शयन से इंप्रेस होकर शयन को ना कुछ भी नहीं कर दिया, उसको ना अपना नौकर बना के स्पेशल नौकर उन्होंने अपना बना लिया। तो ये सुनने ना क्यों नहीं बोलते कि हाँ पक्का ऐसा हुआ होगा। इसका मतलब है ना जो शयन है मुझसे ये सारी बातें छुपा रहा था, उसके पास अभी भी शायद बहुत सारे सीक्रेट है जो उसने मुझे अभी तक नहीं बताया। उतने में ना पीछे से शयन की आवाज आती है घर के बाहर से, कह रहे मेरी जाने मन सुनो यार, मैं आ गया हूँ तुमसे मिलने, और मेरे पास है ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। ये सुनने देन उसकी कहानी बोलते देखिए ऐसा लगता है ना शयन आ चुका है, उसने क्या बोला आपके लिए गुड न्यूज है, प्लीज उसकी बात पे ध्यान मत दीजिएगा, पिछली बार आपके साथ है ना उसने आके ऐसे बोला था, और बाद में आपका पावर यूज करके ना उसने आपके हाथों द्वारा ना सारे बंदों की कुटाई कराई थी। तो मुझे लगता है इस बार भी कुछ ऐसा करेगा। तो ये सुनने का था ना क्यों भी सोचते कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक बार मुझे भी जानना आखिर कौन सा गुड न्यूज है। और तब इसके बाद जो शयन है ना घर के अंदर आता है, क्यों के पास जाता है, कहता है मेरी जाने मन मेरी बीबी कितने लंबे समय से गायब थे, तुमने तो मुझे मिस किया होगा, और सुन सच बताओ मिस किया था ना। तो ये सुनने देना क्यों भी कहते कि हाँ मैंने तुम्हें मिस किया था, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने कहा था कुछ गुड न्यूज है मेरे लिए, कौन सा गुड न्यूज है मुझे अच्छे से बताओ। ये सुनने देना जो शयन है सबसे पहले पैसे निकालता है और दिखाता है, कहता है कि हाँ चलो पहाड़ों पे और शहर में घूमने चलता है, आराम से मजे करेंगे, आराम से घूमेंगे। ये सुनने जो क्यों ना वो भी चौक जाती है, सोचती क्या भाई सच में क्या, सच में ये लड़का मजाक तो नहीं कर रहा। और जो कहानी आती है ना उसके भी पैसा देख के मन डोल जाता है, कहता है कि हाँ मुझे भी आना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन है ना शयन मना कर देता है, कहता है कि नहीं ये खाली हस्बैंड वाइफ का एक हनीमून है, बीच में तुम कबाब में हड्डी बनने मत आओ। उसके बाद सीन शुरू होता है कुछ दिन बाद जहाँ शयन है ना क्यों के साथ आ जाता है दूसरे शहर में जिसका नाम है किलिन शहर, और इसी शहर में जो ब्लड टेस्ट का एक ऑफिस रहेगा जहाँ जाने के बाद इसको मिशन करने का सामने पिछले चैप्टर के एंड में देखा था, जो ग्रुप लीडर है वो मिशन देते कि हाँ भाई जाओ एक ऑफिस है किलिन शहर में, वहाँ पे ना एक रॉयल रहेगा, फोनिक्स कैसीनो नाम का मतलब एक जगह रहेगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ तुम ब्लड टेस्ट के मेंबर से मिलो और उनका जो मिशन वगैरह है ना मिशन का काम दो। तो यहाँ पे उसके साथ आ जाता है, क्वीन के साथ आ जाता है, और क्वीन का सारा डिटेल बता देता है कि हाँ ऐसा ऐसा मिशन है जो ग्रुप लीडर ने दिया है और साथ में तुम्हें भी आना है। तो ये सुनने देना क्वीन कहता है अच्छा ये बात है, और बड़ा आ जाता है मेरे पास कि हाँ चलो गुड न्यूज़ है ये है वो है, और असल में तो यही चाहता था कि हाँ भाई बॉडी गार्ड यहाँ पे बन के आऊँ। ये सुनने वाला शयन बता रही मेरी जानी मन तुम नाराज की, और यार नाराज मत यार, समझो यार तुम मेरी बॉडी गार्ड तो बन के आई हो, लेकिन इस एक हिसाब से देखा जाए तो काफी सही है, तुम्हें ना ग्रुप लीडर के स्टूडेंट हो, और ये ना काम ने ग्रुप लीडर का, ये ग्रुप लीडर ने मुझे काम दिया है, और एक काम में तुम भी एक मतलब हिस्सा बन गई, तो इसमें तुम्हें खुश होना चाहिए। और लगे पर हम लोग घूम भी लेंगे, देखो यार कितने कमाल के यहाँ पे तालाब है, कितना कमाल का पहाड़ है, कितना बड़ा पहाड़ है, और देखो तुम्हारे बूब्स कितने बड़े, भाई मजा आ गया इसको देख कर। तो ये सुने था क्यों कहते अच्छा तुझे ये सब देखना है तो देख लेना, घर पे जाना मैं तुझे आराम से दिन भर खोल के दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो काम यहाँ पे करने आए ना वो करते हैं, जाके सीधे ब्लड टेस्ट के मेंबर से मिलते हैं और उनका अपना जो मिशन देना था ना वो मिशन देते हैं। तो ये सुनने वाले शयन कहते हाँ हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं मिलेंगे, उनके पास हमें जाना तो हमें फोनिक्स कैसीनो में जाना पड़ेगा, इसलिए जाते हैं। तो लोग वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि हाँ भाई वो जो फोनिक्स कैसीनो है ना ये शहर का ना एक ऑफिस है, ब्लड टेस्ट मेंबर का जो भी मतलब ब्लड टेस्ट ग्रुप है ना उसका एक ऑफिस है, जहाँ तुम्हें कोई भी मिशन देना है, उनको किसी को मरवाने का भी कोई काम करने का, तो वहाँ जाने का, बातचीत करने का, पैसे देने का, लेकिन ऐसे सीधे जाके मिल नहीं पाओगे। जाने के बाद एक सीक्रेट कोड रहता है, वो कोड तुम बोलोगे ना तभी जाके ना तुम उनके मेंबर से मिल पाओगे, क्योंकि भाई अंदर से ना वो एक मतलब ऑफिस है ऐसा उनका, लेकिन बाहर से ना एक नॉर्मल कैसीनो जहाँ पे जुआ वगैरह खेला जाता है, तो लोग उसके अंदर चल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले मतलब मेन काम देने से पहले जो क्वीन है ना उसको थोड़ा सा गैम्बलिंग वगैरह खेलने का मन था, मतलब जुआ खेलने का मन था, तो आ जाती है खेलने, और जो जुआ रहता है ना उसमें वो जीत भी जाती है, मतलब सच में जीत जाती है। जो देखने होते हैं ना आसपास के जितने भी बंदे रहते हैं जो कि वहाँ पे आए थे खेलने, और लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सोचते भाई ये औरत कौन है, सच में औरत कौन है, इससे पहले जो भी राउंड खेली है ना हर राउंड ये जीत गई, भाई इतना इसको मत इतना अच्छा कैसे आता, भाई इतनी अच्छी गैम्बलिंग तो भाई हमें भी नहीं आती। यहाँ पे शयन भी नोटिस करते वो भी देखते कि हाँ भाई क्यों बहुत अच्छा गैम्बल में है, मतलब बहुत अच्छा ये जुआ खेलती है, मुझे नहीं मानता ये इतना अच्छा इसमें है, और इसमें भाई मेरा भी फायदा हो रहा है कि भाई जैसे इतना अच्छा कह रही है ना आसपास के सारे जो लौंडे हैं ना वो सब बहुत ज्यादा इसमें हैरान हो रहे, ऊपर से भाई मेरी भी तारीफ करे कि हाँ भाई इतनी सुंदर इतनी हॉट लड़के कौन है, इसके बाजू में इतना हैंडसम लड़का कौन है, जिसके कारण मुझे भी ऑरिजिनल पॉइंट मिल रहा है। अल्लाह के पास जब ये जुआ खेल रही है जुआ में जीत भी जा रही है, और जुआ में जितने पे ऑफकोर्स इनाम तो मिलेगा, यानी भाई दोनों मेरा काम यहाँ पे हो जा रहा है। और यहाँ पे जो शयन है ना उसे मालूम चल जाता है कि हाँ भाई ये क्यों है ना हर जुए का राउंड कैसे जीत रही है, असल में जुआ है ना वो डाइस से हो रहा है, जो गोटी वगैरह रहता है ना राइस जिसमें 1 2 3 4 6 तक रहते हैं नंबर्स, उससे हो रहा है। और उसका जो कान है ना क्यों का कान बहुत ज्यादा तेज है, वो आवाज सुन के ना बता सकती है हाँ भाई कौन सा नंबर आने वाला कौन सा नंबर नहीं आने वाला है, इसलिए वो इतना जल्दी मतलब गेस करके बता देगी कि हाँ भाई ये नंबर आने वाला है ये नंबर आने वाला है, जिस कारण वो बार बार जीत रही है। लेकिन इस राउंड में मतलब इस टेबल पे जहाँ पे खेल रही थी ना वहाँ पे बोर हो जाती है, वहाँ पे बहुत बार जीत गई है, तो शयन से कहती है कि हाँ यहाँ पे हम लोग बहुत जीत गए हैं, दूसरे टेबल पे जाते हैं वहाँ जाके जीतते हैं। लेकिन ये सुनने वाले शयन बोलती कि हाँ हाँ वो तो ठीक है हम चल जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हें कब से आराम से जीते जा रही हो, तुम अपनी एबिलिटी यानी कान का जो पावर है ना वो यूज कर रही हो, जिसका तुम्हें मालूम चल जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद नहीं क्यों कहती भाई इसमें क्या समझना, भाई जीतो जितना तो भाई अच्छी बात होती है, हमें जितना चाहिए। तो ये सुनने वाले शयन बोलते कि हाँ जितना अच्छी बात होती है, जितने में मजा भी आता है, लेकिन देर मजा भी एक अलग जगह से आता है, तो एडवेंचर होता है ना, थोड़ा ऐसा मतलब तूफानी लाइफ रहती है ना, तो थोड़ा सा मजा आता है, तुम अपनी एबिलिटी यूज करिए आराम से मालूम चल जा रहा है तुम्हें कि हाँ भाई ये नंबर आने वाला है, और जीत जा थोड़ा सा अपना लक यूज करो, अपना थोड़ा सा ऐसा मतलब फोकस लगाओ और गेस करने की कोशिश करो कि हाँ भाई कौन सा
नंबर आएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। और रुको उसके लिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। और उसके पास आता है, उसके कान में ना हल्के से कुछ बोलने जाता है। उतने में जो डाइस रहता है ना, जहाँ वो खेल रही थी जुआ, वहाँ पे वो अपना डाइस चल लेता है। और यहाँ पे असल में जानबूझ के शैया ने उसका ऐसा डिस्टर्ब किया था ताकि ना उसका आवाज़ ना सुन पाए और इसको मालूम ना चल पाए कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है। और जैसे कि उनको मालूम चलता है कि साला शैया ने मतलब जानबूझ के मेरे कहे ना ऐसा फैसलाया फुसलाया ताकि मेरा ध्यान है ना डाइस की तरफ ना जाके इसकी बातों पर रहे और मेरा ध्यान ना जाएगा, जिस कारण मैं सुन भी ना पाऊंगी। इसलिए ना शैयन पे गुस्सा भी करती कि साले तूने ठीक नहीं किया। शैयन भी कहते नहीं ट्राई मारो इस लक कर, अपना लक ट्राई मारो यार, गेस करने की कोशिश करो, तब देखना ज्यादा मजा आएगा। सुनना था ना क्यों भी सोचती कि हाँ चलो भाई एक बार अपना ट्राई भी मतलब अपना लक भी ट्राई मार के देखती हूँ। तो भी है ना अपने हिसाब से गेस कर दी कि हाँ भाई कौन सा नंबर हो सकता है। और इस बार इसका जो गेस रहता है ना वो सही हो जाता है ना। जो देखना क्यों भी हैरान होते हैं, सोचती है भाई यार मतलब मेरा सिर्फ एबिलिटी काफी बढ़िया नहीं है बल्कि जो मेरा लक ना, मेरा लक भी काफी अच्छा है। इसके बाद ये देखने के बाद बाकी सारे लौंडे भी और हैरान करे, बाप रे तो फिर से जीत गई। और 2-4 बार है ना और राउंड ट्राई मारती है, मतलब क्यों नहीं 2-4 बार और खेलती है, 2-4 बार हमेशा जीतती है, जिस कारण वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और जीत के ना बहुत सारे टोकन्स वगैरह जीत जाती है, मतलब जितने पे ना इनाम मिलता है टोकन्स वो बहुत ज़्यादा जीत जाती है। और सारे टोकन्स ले जाकर शैयन को देती है, कहती है कि हाँ लो अपने पास रखो, जो हम लोग से जाएंगे ना तो टोकन हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, जो भी इनाम वगैरह फिर जो भी पैसे मिलेंगे वो लगे पर हम लोग साथ में रख लेंगे। उसके बाद शैयन कहती है अच्छा ठीक है भाई चलो अब जो हम लोग मेन काम करने के लिए आए थे ना, जाके ऑफिस के मेंबर से मिलते हैं, यानी ब्लड टेस्ट के मेंबर से मिलते हैं और जो उनको काम देना तो काम देते हैं, इसलिए जाते हैं। सबसे पहले ना बेसमेंट मिलेगा, ऊपर से बाहर से ना एक नॉर्मल कैसीनो रहता है जहाँ जुआ वगैरह खेला जाता है, लेकिन मेन जो बेसमेंट रहता है ना वहाँ पे साले ब्लड टेस्ट के मेंबर मिलेंगे, जो भी मिशन दे रहे हैं तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ जाता है। लेकिन जैसे जाने पे ना वहाँ जो बॉडी गार्ड रहता है ना रोक लेता है, कहते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसे वैसे लोग जाना अलाउड नहीं है, आप लोग इसके बाहर नहीं जा सकते, मतलब आप लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये सुनने जो शैयन रहता है ना सीक्रेट कोड बोलता है, जो कोड बोलने पे अंदर जाने पे परमिशन मिलेगा। तो सामने जो बंदा बॉडी गार्ड रहता है ना वो भी समझ आता, कहते कि हाँ मुझे माफ करिए मैंने आपको मतलब गलत समझा था, कोई बात नहीं अंदर आइए। और वो बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई जो ब्लड टेस्ट मेंबर है ना एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कि पैसों के बदले किसी को मारने का काम करती है। वहाँ पे जो ग्रुप लीडर है ना उसने मुझे 2000 है ना सोने का पुरों का चांदी के सिक्के दिए इनको देने के बदले। और सामने जो हमारा दुश्मन ग्रुप है ना ब्लिस टेम्पल, उसके कुछ बंदों को मरवा के ना थोड़े समय के लिए, जब तक जो हमारा मीटिंग नहीं हो जाता उस समय तक है ना उनको दूर रखने के लिए, लेकिन खाली 2 ही बंदे। भाई चलो इतने पैसे में 2 से ज़्यादा बंदे यानी 3 या 4 बंदे को मरवा दूंगा भाई, मतलब लगे पैर इतने पैसों में भाई 1-2 बंदे एक्स्ट्रा भी मर रहे तो भाई मैं 1-2 बंदे को एक्स्ट्रा भी मरवा दूंगा। उसके बाद जो बॉडी गार्ड रहता है ना कमरे के बाहर ले जाता है, कहता है कि हाँ भाई यही बस आपको इसके अंदर जाना है। उसके बाद ना ब्लड टेस्ट के सारे मेंबर से मिलेंगे जहाँ पे अपना मिशन वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे शैयन भी सोचते कि हाँ भाई फाइनली वो समय आ चुका है, अब मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैं कोई ऐसा वैसा नल्ला लड़का नहीं हूँ, देखना यहाँ जाऊँगा बहुत ज़्यादा मैं कूल बनूंगा। लेकिन उसमें जो क्वीन रहती है ना बॉडी गार्ड को रोक लेते हो, कहते कि नहीं भाई हमें ऐसे वैसे किसी से नहीं मिलना, हमारा जो काम है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, इसमें ना लगभग हम लोग लाखों है ना चांदी के सिक्के देने वाले हैं, मतलब कोई छोटा मिशन नहीं होने वाला है, इसलिए भाई हमें ऐसे वैसे मेंबर से नहीं मिलना, जो हेड मेंबर है ना हमें हेड मेंबर से मिलना है। इसे जाने के बाद सबसे पहले हेड मेंबर को इन्फॉर्म करूँ कि हाँ भाई सीधा आके हमसे बात करे, ऐसे वैसे नल्ले बंदे से हमें मत मिलाओ। तो ये सुनना था ना बंदा बोलता है ठीक है। वहाँ पे शैनी दिमाग में था भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, भाई ये क्या करना चाहते हैं, भाई कितना अच्छा माहौल तो चल रहा था, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है। उतने में जो बॉडी गार्ड है ना वो जाता है अंदर मतलब इन्फॉर्म करने कि हाँ भाई बड़ा काम है भाई हमें हेड मेंबर चाहिए। उतने में यहाँ पे जो क्यों रहती है ना इसके माइंड से बातें करती है, मतलब इसके पास स्किल था, मतलब हार्ट माइंड जिसे कहा जाता है, जिसके लिए बिना बोले ना किसी भी बंदे से ना ऐसे माइंड टू माइंड बात कर सकती है। तो माइंड टू माइंड ना शैयन को बताती है, कहती है कि हाँ भाई ये जो मेरा स्किल है स्किल के सर में ऐसे बात करी हूँ और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, मतलब कि हाँ देख भाई हम लोग यहाँ पे मिशन देने आए हैं जो कि हम लोग दे देंगे, लेकिन बाय चांस मान ले कि हाँ भाई कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, बाय चांस मतलब यहाँ पे झगड़ा हो गया, लोग हमारे पीछे पड़ गए, हमें मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जो पूरा कैसीनो ना मैं पूरा कैसीनो का अच्छे से नोटिस कर लिया, जगह जगह का मैंने डिटेल देख लिया है, अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ होगा तो मैं इनका मुकाबला करूंगी और पूरा जो कैसीनो है ना उसको तबाह कर दूंगी। और उसमें एक मैंने डायरेक्शन देखा नॉर्थ साइड में, यहाँ से नॉर्थ साइड है ना तू भाग जाना तब तेरी जान बच जाएगी। और ये सुनने वाले ना शैयन के दिमाग में अच्छा तो इसका दिमाग में ये चल रहा था और उसको ये भी आता कि हाँ भाई जब हम लोग गैम्बलिंग खेले थे, मतलब जब ये गैम्बलिंग खेली थी ना ये खाली गैम्बलिंग पे से ध्यान नहीं था, इसका ध्यान है ना आसपास पूरा कैसीनो पे था। उस समय ऐसे जानबूझ के नहीं देख रही थी, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई पगला गई क्या आसपास इतना क्यों घूर के देख रही है। ऐसे में पूरा कैसीनो को नोटिस करी थी कि हाँ भाई कौन से एरिया में क्या है, कौन सा मतलब जगह कैसा है, ताकि ना एंड में तो कुछ गड़बड़ हो ना तो ये जगह को तबाह करके भागने का इसका प्लान था। लेकिन यार मेरी बीवी की तुम कितना टेंशन ले रही हो, मतलब अपने से मैं मन ही सोच सके कितना टेंशन ले रही हो, इसे तो मालूम ही नहीं ब्लड टेस्ट के जो भी मेंबर्स है ना सब मेरे नौकर बन गए हैं, सबको ऐसा लगता है भाई मैं उनसे भी ऊपर लेवल का हूँ, जिसके ना सब मेरी पूजा करते हैं, मतलब एंड में गड़बड़ नहीं होने वाला, ये लोग हम पे अटैक नहीं करेंगे, हम लोग सेफ रहेंगे। उतने में जो बॉडी गार्ड रहता है ना वो कहता है कि हाँ भाई चलो काम हो चुका है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है और सीधा हेड मेंबर आपसे मिलेंगे। इसके बाद दरवाजा खोलता है और सामने से ब्लड टेस्ट के मेंबर आते हैं और उसमें जो उनका हेड था ना जियांगलिंग शहर का जो हेड था ना वो हेड भी रहता है, जिसको हमने स्काई 3 बोलेंगे कि वो स्काई लेवल पे आता है और उसमें उसको 3 नंबर दिया गया है। तो सामने आता है कहते हैं कि हाँ भाई मैं स्काई 3 हूँ, जो हेड है ना मतलब मैं जियांगलिंग शहर का ब्लड टेस्ट का जो ग्रुप है ना वहाँ का मैं हेड हूँ, तो भाई तुम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया, आपका मिशन क्या मिशन दीजिए। और यहाँ पे ये तीनों आमने सामने होते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो क्यों ना शयन रहते ना उस एरिया में पहुंच जाते जहाँ पे ब्लड ट्रस्ट के मेंबर्स मिलते हैं। वहाँ पे सामने उनका हेड रहता है, जियांगलिंग शहर का हेड रहता है स्काई थ्री। वो सामने आता है, उनसे कहते कि अरे भाई तुम लोग यहाँ पर आए हो, मुझे मालूम है तुम लोग है ना मोंकली ग्रुप के मेंबर्स हो और उसी ग्रुप का जो फोर्थ एल्डर थे ना, हमने ना उन पर हमला करने की कोशिश की, हमें उन्हीं को मतलब हमने मारने की कोशिश की थी और तुम बड़े बेशम यार तुम लोग यहाँ पे मतलब आ गए बेशम जैसे। यहाँ पे उसके मन में रहता है कि हाँ भाई सामने जो बंदा है ना वो हमारा लीडर है, मतलब हमसे भी हायर लेवल का, मतलब शयन को देखने बाद उसके दिमाग में हाँ भाई ये हमसे भी हायर लेवल का, मतलब एक हिसाब से हमारा बॉस है। और मुझे ऐसा लगता है इसके साथ जो औरत आई है ना ये मतलब चाहते हैं कि हाँ भाई हम लोग उसको डराए। इसे भाई मैं ऐसी बहुत लंबी चौड़ी बातें करूँगा, हाँ भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है, तुम लोग कैसे, अभी हमने तुम्हारे एक बंदे को मरवाने की कोशिश की थी। यहाँ पे मतलब शयन भी समझ रहा था कि हाँ भाई ये बंदा समझ गया कि मैं क्यों को डरवाने की बात इससे कर रहा हूँ, मतलब भाई मैं क्यों को डरवाना चाहता हूँ, ये बात है ना ये भी समझ चुका है, मतलब ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए भाई कंटिन्यू कर। और क्यों कैसे डरा और जब मतलब क्यों एकदम डर जाएगी, लगे कि हाँ भाई यार लगता है ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तब मैं सामने आऊंगा अपनी बातें करूंगा पूरा हीरो बन जाऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन तभी क्यों बोलती एक सेकंड तुमने मरवाने की कोशिश की थी, हमें मालूम है, लेकिन हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग यहाँ पे ना बदला लेने नहीं आए, हम तुम्हें काम यहाँ पे देने आए हैं, तुम्हारा काम है पैसों को बदले काम करना, वो हम तुम्हें काम देने आए हैं। और जब देखो भाई जब लड़ाई होता है ना सामने जो भी बंदा दुश्मन रहता है ना वो भाई तलवार से किसी बंदे को मारते, लेकिन भाई हमारी दुश्मनी तलवार से नहीं होती, हमारी दुश्मनी सामने वाले बंदे से रहता है जिसने तलवार चलाया है। और तुम एक तलवार हो, हमारे मतलब फोर्थ एल्डर को मारने वाला कोई और बंदा था, किसी और ने मरवाया था, तो भाई हम हमारी दुश्मनी ना उनसे, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, इसलिए भाई हम यहाँ पे अपनी दुश्मनी निभाने नहीं आए हैं। ये सुने तो ना शयन सोचता रहा सेम ये लाइन तो मैं बोलने वाला था, साली ने मेरा लाइन चुरा लिया, कैसी लाइन चोरे तू, और मुझे मालूम है तुम्हें ब्लीच टेंपल ने भेजा था। ये सुना था ना इसका ठीक है, देख भाई तुमसे किसने कहा कि भाई हमें ब्लीच टेंपल ने भेजा, भाई हमने तो ये नहीं कहा। ये सुने और शन बोलते कि हाँ भाई ऐसी एक्टिंग करो, इसको ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे क्यों डरने का नाम नहीं लेती और कहते कि हाँ भाई हमें मालूम है हमारे जो जासूस है ना हर जगह फैले हैं और हम तुम्हें यहाँ पे मिशन देने हैं, इसलिए खाली हाँ या ना बोलो, तुम्हें वो मिशन चाहिए फिर नहीं चाहिए। यहाँ पे शयन सोचता यार कोई जासूस भाई कहाँ का जासूस भाई, मैंने बताया था, मैंने आने के बाद तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तुम सारा क्रेडिट जासूस को दे रही भाई, ये तो गलत बात है यार, तुम मेरा क्रेडिट किसी और को कैसे दे सकती हो। उतने में जो स्काई तरी रहता है वो कहते हैं कि हाँ आपने को भी खाली मिशन से मतलब है, पैसे वगैरह दो हम मिशन करेंगे। तो भाई मिशन क्या है, किसको मारना है और बदले में तुम कितने पैसे दे रही हो। और अपने एक बंदे को ना उसके पास भेजता है एक पेपर और ढेर सारा इंक और कलम वगैरह लेके कि हाँ भाई इसके जरिए तो जो भी मिशन है ना इस पर लिख दो किस बंदे को मरवाना है और कितना पैसा वगैरह तुम्हें देना है। शयन रहता है ना वो पेन उठा के ना लिखने की कोशिश करने वाला था, लेकिन उतने में जो क्वीन रहती है ना पेन पहले ले लेती है और लिखने लगती है। जो देखिए होता है ना शयन का भी दिमाग खराब हो जाता है, सोचता है ये क्या करिए भाई, यहाँ पे मेरे मतलब मेरे सोच क्या था हाँ भाई ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले आगे इसने आगे बग दिया और जब मेन मिशन लिखने का समय आया तो भाई ये खुद से लिख रहा है, ऐसे पूरा गुस्सा कर देगा रुक जा यार मेरा प्लान था यार, पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तभी क्यों पीछे मुड़ के देखती भाई क्या हुआ, गुस्सा करे क्या। लेकिन यहाँ पे ना शयन एकदम मासूम सा लड़का बन जाता है, नहीं कैसा गुस्सा, लिखो आराम से लिखो, मैं कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पे क्यों पूरा लिखती है और जैसे उसका लिखा हो जाता है ना वो जो स्काई थ्री रहता है ना अपनी एबिलिटी से जो भी सामान है अपने पास बुला लेता है, मतलब जो पेपर था जिसको लिखी थी ना अपने पास बुला लेता है। जो देखिए मतलब ना क्यों का दिमाग में देख भाई ये एबिलिटी खाली वही बंदा यूज कर सकता है जो कि प्री सिलेक्शन स्टेज पे रहता है, मतलब ये बंदा ना पक्का प्री सिलेक्शन स्टेज पे रहेगा। लेकिन भाई ये एबिलिटी यहाँ पे यूज कर रहा है, मुझे लगता नहीं जानबूझ के मुझे डराना चाहता है, मुझे दिखाना चाहता है कि हाँ भाई देखो मैं प्री सिलेक्शन स्टेज हूँ इसलिए भाई तुम्हें डरना चाहिए। और जैसे यहाँ पे स्काई थ्री पेपर लेता है और देखता है कि हाँ भाई क्या क्या मिशन है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और पेपर वहीं पे फाड़ डालता है। गुस्से में क्यों से कहता है एक सेकंड मैडम मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मिशन नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद है ना क्यों कहती क्या भाई नहीं कर सकते भाई ऐसा कैसे, भाई मुझे लगता है तुमने कुछ मतलब सही सुना नहीं है, मैं अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, अच्छे से बड़े शब्दों में लिख के दिखाती हूँ। छोटा सा पेपर है ना जिसका तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा, एक काम करो बड़ा पेपर लाओ और बहुत ज्यादा इंक लाओ तब मैं लिख के दिखाऊंगी। और वहाँ पे जो भी नॉर्मल छोटे मोटे पेपर रहते हैं ना उसको साइड में फेंक एक बड़ा पेपर आती है और बड़े पेपर में एक बड़े पेन से पूरा इंक से ना लिखती हूँ वहाँ पर। और लिखने इस और पता उसने क्या लिखा था कि हाँ भाई हमारा जो मिशन है ना ये पूरा अपने देश का वन ऑफ द जो बेस्ट मतलब जो ग्रुप है ना जिसे ब्लीच टेंपल कहा जाता है, हम वहाँ के बंदे को मरवाना चाहते हैं और किसी एक बंदे को नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है ना और जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर है हम सबको मरवाना चाहते हैं, बदले में 2 लाख सिल्वर के भी सिक्के मिलेंगे। ये सुनने के बाद सारे बंदे हैरान, सारे के सारे बंदे हैरान, सोचते भाई ये लड़की पागल हो गई क्या, सच में औरत पगला गई है क्या, ये पागल औरत है क्या, भाई क्या बोल रही है भाई इसके पास अक्ल है क्या। और यहाँ पे शयन भी देखता है सोचते कि हाँ भाई मुझे लगता है ये पगला गई, ये सच में पगला गई है, मतलब 2 लाख चांदी के सिक्के बदले ये चाहती है ना कि ये लोग जाके ना पूरा का पूरा ग्रुप खत्म कर दे, ये पागल है क्या। उसने खाली मतलब सामने वाले ब्लीच टेंपल है ना इनको पैसे दिए थे लगभग 5 लाख दिए थे, लगभग हाँ 5 लाख उसने ना चांदी के सिक्के दिए थे हमारे खाली एक 4th ग्रैंड एल्डर को मरवाने के लिए, और ये खाली 2 लाख दे के पूरा का पूरा ग्रुप मरवाना चाहती है। क्या सच में ये पागल हो गए क्या, इसे क्या सच में लगता है ये लोग इतने कम पैसे के बदले ये काम करेंगे। और छोड़ो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है, पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे बस इंतजार करके ना देखना है। मैं अभी जो स्काई थ्री रहता है ना उसका दिमाग का एकदम भरोसा हो चुका है, सोचता भैया और सच में पगला गई है, मतलब खाली 2 लाख है चांदी के सिक्के बदले क्या चाहते हैं हम जाके ना पूरा का पूरा ब्लीच टेंपल का जो भी मेंबर्स है सबको मार दे, वही इतने कम पैसा भाई ये काम कौन करेगा। इसलिए ऐसी मुस्कुराते हुए क्यों से कहते रहे मैडम मुझे पक्का है कि नहीं आप पक्का मजाक करिए, इसलिए मजाक वाली बातें छोड़िए और जो मेन मिशन है ना वो मेन मिशन प्लीज आप दे दीजिए। लेकिन ये सुनने के बाद क्यों
कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूँ, मैं सच में सीरियस हूँ और यही वो मिशन है। ये सुनने के दिन इसको और गुस्सा आता है और इसका दिमाग खराब होता है इस गायत्री का कि भाई सच में औरत पगला गई क्या, सच में मजाक नहीं कर रही थी। और यहाँ पे ना शयन के दिमाग में आता है कि हाँ यार सच में ये औरत मुझे लगता है पगला गई है। इसके दिमाग में चल क्या रहा है भाई, असल में करना क्या चाहती है, लेकिन छोड़ो यार आराम से देखता हूँ भाई। मुझे लगता है सच में इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, कोई ना कोई इसका दिमाग में कोई आइडिया रहेगा। और क्या है देखते भाई क्या है। क्यों ना स्काइसी से कहती है कि देखो यार मुझे मालूम है तुझे ऐसा लग रहा है जो भी मेरा प्रपोजल जो भी मेरा मिशन है ना तुझे फालतू लग रहा है, तुझे मजाक लग रहा है कि भाई तुझे कहीं से ना ये लॉजिक मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए बहुत ज्यादा लॉजिकल है। ये सुना था स्काइत्री कहते भाई ऐसे कैसे भाई, कहाँ से लॉजिकल है। तू ही सोच भाई 2 लाख चांदी के सिक्के बदले भाई हम लोग पूरा जाकर ग्रुप खत्म कर दे, पूरा ग्रुप के बंदे को मार दे भाई, ये कहाँ से लॉजिकल है भाई, इसमें कहाँ से फायदा हुआ। ये सुना था ना क्यों नहीं कहते एक सेकंड भाई, मैंने कब कहा कि भाई उनको जान से मारना है भाई, मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। मैंने बोला कि हाँ भाई जो हमारा टारगेट है ना, हमारा टारगेट है ना वो ब्लीच टेम्पर के सारे मेंबर्स ले। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ भाई जाने के बाद ना सबको वहीं पे मार डालो, हमें मारने का पहली बात काम ही नहीं है। हमें यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर देने ही नहीं है कि हाँ भाई जाकर उनको जान से मारो, हमारे ना तुम्हें दूसरा काम देने आए हैं जो उनसे रिलेटेड है। ये सुना था ना शयन के दिमाग में आता है कि अरे हाँ यार इसने तो एक सेकंड ये भी नहीं कहा था कि हाँ भाई उनको जाकर मारना है, इसने खाली ये कहा कि जो हमारा टारगेट है ना, हमारा टारगेट पूरा का पूरा ब्लीच टेम्पल का मेंबर्स है। और ऊपर से भाई जो ग्रुप है ना ब्लड ट्रस्ट, ये लोग भाई पैसों के बदले कोई भी काम करते, कोई भी बोले कोई भी काम करते, हाँ ऐसा वैसा काम नहीं करते, मतलब मारने का फिर कोई बुरा काम करते हैं, जैसे कि पैसे दो जाके इस बंदे को मारो तो मार डालेंगे, बोलेंगे पैसे लो जाके नजर रखो तो वो भी कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना क्यों ना यहाँ पे सारे बंदों को यानी ब्लीच टेम्पल के सारे बंदों को मरवाने नहीं आइए, बल्कि इसके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा है कि भाई दूसरा कुछ क्या चल रहा है भाई, देखते भाई क्या बोलेगी। इतने में यहाँ पे स्काइत्री का मेंबर बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, लेकिन भाई अगर मरवाना नहीं है तुम्हें दूसरा काम, दूसरा काम क्या रहेगा। एक से गाय तुम हमें नजर रखने को तो नहीं बोलोगी, लेकिन अगर तुम नजर रखने को भी बोलोगे ना उन पे तो भी ये बहुत कम है, मतलब नजर रखना भी पड़ेगा हर मेंबर पे, तो उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा कम है। इतने में तो हम लोग नहीं मानने वाले हैं। ये सुना था क्यों बोलते देखो मेरा काम ये है जो भी ब्लीच टेम्पर जितने मेंबर्स है ना तुम्हें सबको डरा के रखना है ना, उनके दिमाग में ऐसा डर बैठा देना कि हाँ भाई किसी समय ना हमारी मौत हो जाएगी, ब्लड ट्रस्ट के मेंबर्स आएंगे और हमारी जान लेकर चल जाएंगे। खाली इतना तुम्हें ना तुम्हारा काम है, तुम्हारे सारे मेंबर्स का काम है उनके दिमाग में उनके दिल में खाली डर बैठा दो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। और ये तुम्हें खाली कुछ ही समय तक करना है ना, अगले महीने ना हमारे ग्रुप का मीटिंग होने वाला है, कल उस मीटिंग से पहले ये तुम्हें करना है, उसके बाद ना तुम्हें कुछ नहीं करना, उसका तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा। खाली जब तक ये मीटिंग हमारा नहीं ना हो जाता तब तो खाली उनके दिमाग में खाली डर बैठा के रखना है, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और रही बात उनके दिल में कैसे डर बैठाना है तो भाई मुझे शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारा जो ग्रुप है ना लोगों के दिल में डर बैठाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो भाई ये काम तुम कर लोगे ये मुझे भाई गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ। और भाई इसमें किसी को मारना नहीं है, तो मतलब मारने का रिस्क बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो भाई 2 लाख काफी होता है, तुम्हें ये डील मान लेना चाहिए, ये डील तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये सुना था स्काई3 कहते हैं कि हाँ भाई डील तो काफी अच्छा है, लेकिन भाई जो उनका लीडर है ना उनके दिल में अगर डर बैठाना तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई 2 लाख थोड़े से कम है। तो ये सुना था क्यों नहीं कहते कि अच्छा लीडर छोड़ो, लीडर की हमें जरूरत नहीं है, जो मैक्सिमम बाकी जो कमजोर बंदे ना जो लीडर से कमजोर है उनके दिल में खाली डर बैठा दो, इतना मतलब हो जाएगा ना तो काफी रहेगा। ये सुनने का था ये भी सोचते कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए डील मतलब काफी अच्छा, हमें किसी को मारने नहीं है और सारे बंदों के दिल में खाली डर बैठाना, जो कि मेरे ग्रुप के मेंबर काफी अच्छे से करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए काम काफी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। लेकिन सामने जो हमारा बंदा है ना, जो हमसे हायर लेवल का बंदा है, मतलब शयन के बारे में बात कर रहा है कि उस औरत की जो बाजू में खड़ा है इति गरबा, आखिर वो क्या बोलना चाहता है। अगर वो हाँ बोल देगा तब हम हाँ बोल देंगे कि हाँ भाई हमें ये मिशन चाहिए, अगर वो ना बोल देंगे तो भाई हम ना बोल देंगे। यहाँ पे वो भी मतलब शयन की तरफ देखता है, ये सोचे कि हाँ भाई हाँ बोलेगा ना बोलेगा। यहाँ पे शयन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई स्टार्टिंग में मेरा प्लान था कि हाँ यहाँ पर आऊँगा, इनको भाई थोड़े पैसे दे दूंगा, 2 लाख सिक्के दे दूंगा और कहूँगा कि हाँ भाई जाके ना उनके 2-3 जो इंपॉर्टेंट मेंबर है ना उनको जाके मरवा दो, जिसके बाद से भाई हमारा शायद ये काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों ने कुछ और ही कर दिया। लेकिन भाई इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब हम लोग उसके 2 या 3 मेंबर को मरवाएंगे तो उनके दिल में डर बैठ जाएगा और मीटिंग से पहले आके हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। और हम लोग ऐसा भी कर देंगे तो भी आके हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब एक हिसाब से हमारा मेन काम यही था कि ग्रुप लीडर मुझे ये कहता है कि भाई उनको बिजी रखो ताकि जब तक हमारा ग्रुप का मीटिंग कंप्लीट ना हो जाए वो लोग आके ना हमें डिस्टर्ब ना करे। और मतलब अपना प्लान अपनाऊं या फिर इसका प्लान अपनाऊं, एंड में मतलब ऐसी होगा कि भाई हमें आके डिस्टर्ब ना करेंगे। और स्काई3 भी देखता हूँ समझ आता है कि हाँ भाई सामने वाले बंदे नहीं यानी किति की हारन है, उसने मतलब हाँ बोल दिया है तो भी कहते हैं कि हाँ भाई हमें ये डील मंजूर है, हम ये डील लेने को तैयार है। ये सुनने देना क्यों भी थोड़ी सी हैरान होती है, सोचते कि हाँ भाई तैयार होगा भाई, क्या सच में तैयार होगा। मुझे लगा शायद इनको मनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको बताना पड़ेगा, मतलब इनको और पैसे देना पड़ेगा, शायद और पैसे की रिक्वेस्ट करें कि भाई 2 लाख नहीं 2.5 लाख या फिर 3 लाख दो। लेकिन भाई मान गए तो काफी अच्छा है। तो ये भी उनसे कहते कि हाँ भाई मान गए काफी बढ़िया है, चलो हमारा काम हो चुका, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पे जो शयन रहता है ना वो भी क्यों नहीं तरफ देखता, सोचता है कि हाँ भाई इस लड़के में कुछ तो बात है। भाई जो मेरा प्लान था वो भी ठीक था, लेकिन इसका प्लान है ना मेरे से प्लान से काफी अच्छा है। ऊपर से भाई ऐसी वैसे नहीं है, पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे पहुंच गई, मतलब इस बंदी के अंदर पक्का कुछ रहेगा तभी तो भाई 9वें स्टेज पे सीधे पहुंच गई। ऊपर से भाई इसने मेरा सारा इज्जत का फायदा कर दिया। मतलब मैं क्या सोच कर आया था कि भाई यहाँ पर आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सीधे जाकर हीरो इसके सामने बनूंगा, लेकिन भाई ये खुद हीरोइन बन गई। भाई इसने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चलो मिशन हो गया ना, अपने खाली मेन मिशन से मतलब था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो क्यों ना थी ना वो ब्लड हेल्थ के मेंबर्स को मतलब मिशन देते कि हाँ भाई जो ब्लीच टेम्पल के जो भी मेंबर्स है ना उनको पास जाओ और किसी तरीके से उनके दिल में खाली डर बैठा दो कि हाँ भाई किसी समय हमारी मौत हो जाएगी। और सेम काम है ना ब्लड हेल्थ के मेंबर्स कर लेते हैं। जो भी नॉर्मल बंदे रहते हैं ना ब्लीच टेम्पल कमजोर बंदे रहते हैं किसी तरीके से ना उनके दिल में डर बैठा देते कि हाँ भाई कभी भी तुम्हारी मौत हो जाएगी, हम लोग कभी भी आएंगे तुम्हारी जान निकाल कर चल जाएंगे। और कभी भी बोले कभी भी तुम खाते रहोगे उस समय भी आ सकते, तुम नहाते रहोगे उस समय आ सकते, यहाँ तक कि जब तुम हाँकते रहोगे ना उसमें भी आकर तुम्हारी जान हम लोग निकाल लेंगे। जिसके बाद से ऑफकोर्स उनके दिल में बढ़ गया और पूरे हर जगह ना बात फैल गया कि हाँ भाई जो ब्लड हेल्थ के मेंबर्स है ना वो मारना चाहते हैं ब्लीच टेम्पल के मेंबर्स, क्योंकि भाई किसी ने ना उन्हें ऑर्डर दिया, किसी ने मिशन दिया उनको मारने का। जिसके बाद से सारे मेंबर्स के दिल के अंदर डर बढ़ गया। लेकिन किसी को नहीं मालूम इनको जो मिशन दिया था वो कौन था, मतलब मिशन देने वाला बंदा ना अननोन है। तो सबका ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मिशन देने वाला बंदा ना एक ही हो सकता है, उनका जो दुश्मन ग्रुप है ना मॉक्विन ग्रुप वही हो सकता है। लेकिन भाई किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। सब है ऐसा आराम से ना डर के माहौल में आराम से जी रहे। यहाँ पर जो शयन रहता है ना जाने के बाद मतलब ग्रुप लीडर के पास जाता है और पूरा डिटेल में बता देता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, क्यों ने उनको ऐसा मिशन दिया था। जिसके बाद से अपने सारे बंदे लग गए, मतलब उसने अपने सारे बंदों को भेजकर उनको ऐसे डराने धमकाने लगे। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए जिसका जो क्यों है ना उनके साथ रुक गई है, वो भी ना कुछ दिन तक ना उनके साथ रहेगी, चेक करेगी कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है ना, उनके दिल में डर बैठा है कि नहीं। इसका मेरे साथ नहीं लौट पाई, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए 2 या 3 दिन में आराम से लौट जाएगी। तो ये सुनने का था ना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ ये तो काफी अच्छा काम हो गया, कुछ समय तक हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट जब तक मीटिंग होगा जब तक हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई इस समय तूने ऐसे लंबी चौड़ी फेंका नहीं है, पीछे समय तो भाई बहुत लंबी चौड़ी फेंक रहा था कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया था वैसा किया था, मैंने आग लगा दिया था आग लगा दिया था। लेकिन भाई इस बार में तू तो शांत है। ये सुनने के बाद शयन बोलता भाई शांति रहूंगा, इस बार मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं गया आराम से चुपचाप खड़ा था, जो काम था क्यों ने किया था। और मैं इतना कमीना बंदा नहीं हूँ कि दूसरे काम के बदले मैं क्रेडिट ले लूँ कि हाँ क्यों आसपास नहीं है तो मैं लंबी चौड़ी फेंकता हूँ कि हाँ भाई उसने कुछ नहीं किया, मैंने किया, उसने काम किया तो उसको उसका इनाम मिला, मैंने काम किया तो भाई मैं शांत हूँ, मतलब मैंने काम नहीं किया इसलिए मैं शांत हूँ। यह सुनने का गुल बेटा बोलता है अच्छा बच्चा इतना अच्छा इंसान तो बन गया, कोई बात नहीं। और तभी ना जो फोर्थ लीडर रहती है ना उसको आवाज देते हो, कहती है फोर्थ लीडर बस करो यार, कितना देर तक हमारी बात सुनोगी, सामने आ जाओ भाई, इतना देर तक किसी की बात नहीं सुनते। ये सुने ना शयन भी हैरान, क्या भाई फोर्थ एल्डर भाई वो यहीं आसपास है क्या, हमारी बात सुनिए क्या। तभी जो फोर्थ एल्डर रहती है ना दरवाजे के बाहर रहती है, वो अंदर आ जाती है, कहती है अरे हाँ यार मैं तुम्हारी बातें सुनी थी, क्या मैं तुमसे मिलने आई थी ना यार, मैंने देखा कि तुम है ना अपने नौकर के साथ बात करी थी, तो मैंने सोचा कि बीच में ना जाके तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं, इसलिए मैं आराम से बातें सुनने लगी। लेकिन भाई तुम्हारा कान बहुत तेज है, तुम्हें मालूम चल चुका है मैं बाहर आ गई यार, सच में तुम कमाल के यार ग्रुप लीडर। फोर्थ एल्डर को देखने के बाद शयन है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, सोचता भाई सच में हमारी बातें सुनी थी, भाई मुझे मालूम ही नहीं चला कब आ गई कब हमारी बातें सुनी है, अगली बार संभल के रहना पड़ेगा। पता चला भाई हमने पूरी बातें कर ली और सब बातें आराम से सुन रही है। उसका जो ग्रुप लीडर रहती है फोर्थ एल्डर से कहते कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो गया ना भाई, उस दिन से जैसे हम लोग पिछड़ा मिले थे उसके बाद से तुम अपना काम करिए ना, सही से सब कुछ बराबर चल रहा है ना। ये सुनने के बाद ना फोर्थ एल्डर कहती कि हाँ सब कुछ बराबर चल रहा है, जैसे हमने बातचीत किया था ना। उसके बाद से जो ग्रैंड एल्डर है ना मैं उनके पास गई थी, हमने सेम बातें की थी जो हमने डिस्कस किया था ना, वो सेम बातें मैंने जाकर उनसे की थी। लेकिन भाई जैसे वो बातें करने गई ना मुझे मालूम चल चुका है वो बहुत ज्यादा चालाक औरत है। और जैसे मैंने बताया ना कि हाँ भाई ब्लड हेल्थ के मेंबर ने मुझ पर हमला किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी, वो भी हैरान हो गए और नाटक करने लगे कि यार क्या सच में हमला करने की कोशिश करे, भाई तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। उसके बाद उसने मुझसे भी सामने से पूछा कि हाँ भाई तो अगर ऐसा हुआ तो तुम बच के कैसे निकली। तो मुझे लगा कि हाँ भाई पक्का जो मतलब ब्लड हेल्थ के मेंबर होगा ना उन्होंने इन्फॉर्मेशन इसे दे दिया होगा, उसे बता दिया होगा कि हाँ भाई शयन ने आके बचा लिया। तो मैंने भी झूठ नहीं बोला, मैंने बता दिया कि हाँ शयन बीच में आ गया था, उसने मेरी जान बचा ली थी। और मैंने ये भी बताया कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर रहती है ना उनके साथ मेरी दुश्मनी चलती है, मतलब मेरे साथ मतलब अच्छा कुछ खास ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसका मैं उनके पास नहीं गई थी। और रही बात शयन की, तो शयन एक नंबर का कमीना हरामी लड़का जिसका मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके पास भी नहीं गई और सीधे आपके पास आ गई। ये सुने ना शयन भी सोचते यार ऐसा कैसे बोल सकती है यार, मेरे से भरोसे वाला आदमी पूरे ग्रुप में कहीं नहीं मिलेगा, आप तो मेरी बेइज्जती मार दी। चलो कोई बात नहीं, आप झूठे ही बोला तो थोड़ा सह लेंगे थोड़ा सा। उसको जो फोर्थ एल्डर रहते हैं ना अपना बात कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई जैसे मैंने ये सारी बातें बताई थी और सारा बातें मेरा विश्वास कर ली, और मैंने यही बताया कि हाँ भाई जो जगह था ना उस जगह के बारे में खाली 2 लोग को मालूम है, मतलब मेरी जो कमियां है ना जिसके कारण मुझे उस लेक पे जाना पड़ता था इसके बारे में खाली 2 लोग को मालूम है। सबसे पहले ग्रैंड एल्डर आपका, दूसरे ग्रुप लीडर है ना खाली उन दोनों को मालूम है। ये सुनते सी जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना उसने सेम रिस्पॉन्स दिया था जैसा रिस्पॉन्स हमने एक्सपेक्ट किया था, और सीधे जैसे मैंने बताया ना तो कसम खाने लगी कि नहीं मैं कसम खा कह रही हूँ कि मैंने दुश्मन को मारने के लिए नहीं भेजा है। उसके अलावा जो दूसरी है ना ग्रुप लीडर है ना पक्का उसी ने भेजा होगा, मतलब सामने से उसने कहा था कि हाँ भाई मैं नहीं हूँ बल्कि ग्रुप लीडर है। जिसके बाद से उसे थोड़े से गुस्से में आकर उसने मुझसे कहा था कि हाँ भाई पक्का है ना ये ग्रुप लीडर रहेगी, और ग्रुप लीडर ने तुझे मरवाने की कोशिश किया होगा, और मुझे मालूम है ग्रुप लीडर है बहुत बुरी औरत, इसलिए मेरे साथ हाथ मिला लो, हम साथ में मिलकर जो ग्रुप लीडर है ना उसे बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद से मैंने भी कहा कि हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हाथ मिला कर जो ग्रुप लीडर है ना उसे बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने सुना है ना उनके जो भी इंजरीज वगैरह ना ठीक हो चुके हैं, पहले जैसे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए यार मैं तो शायद उनसे मतलब ऐसा मतलब मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं उनको ना हरा पाऊंगा, हम लोग साथ में भी आ जाएंगे तो भी थोड़ा मुश्किल है। बस भाई इसका कोई सबूत नहीं है, जो ग्रुप लीडर है ना उसने हमें मरवाने की कोशिश की थी, मतलब मुझे मरवाने की कोशिश की थी, इसका भी कोई ग्रुप मतलब ऐसा एविडेंस वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, तो सबसे पहले हमें वो साबित करना पड़ेगा। अब जो फोर्थ एल्डर रहती है ना फिर माफी मांगते, जो ग्रुप लीडर है ना उससे माफी मांगते हो, कहते कि हाँ उस समय ना जो ग्रैंड एल्डर है ना
ना, उनके सामने मैंने आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, आपके बारे में बहुत बुरा भला बोला था कि आप ऐसी है चुड़ैल है डायन है। तो ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोले नहीं टेंशन है, कोई जरूरत नहीं है, तुमने जानबूझ के अपने दिल से थोड़ी ना कहा था, उनके मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए तुमने कहा था। तो भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे दोनों अपनी बातें करते हैं। यहाँ पे शयन सोचता है एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं यहाँ पे कबाब में हड्डी बना, मतलब दोनों आराम से बातें कर रहे हैं, मैं खाली यहाँ भी आराम से बातें सुने जा रहा हूँ, यार मेरी कोई इज्जत है कि नहीं। उसके शयन है ना फोर्ट एल्डर से पूछता है शट्टी को उसके बाद क्या हुआ कि आपको मतलब कुछ मालूम चला उनके द्वारा कोई भी ऐसा सबूत मिला कि हाँ जिससे साबित होता है कि हाँ भाई उन्होंने आपको मरवाने की कोशिश की थी। तो ये सुनने के बाद ना फोर्ट एल्डर कहते हैं कि नहीं उससे कोई भी ऐसा कुछ साबित तो नहीं हुआ, वो सच में बहुत ज़्यादा चलाक हो रहा था, हर शब्द जो भी अपने मुंह से निकाल देती ना सोच समझ के निकाल देती कि हाँ भाई बाई चांस मेरे मुंह से उल्टा सीधा कुछ निकल जाए जिसका मेरी मतलब मेरे बारे में कुछ एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन एंड में मैंने डायरेक्टली उनके मुंह से पूछ लिया, मतलब मैंने डायरेक्टली पूछ लिया है कि आपको ब्लीच टेमर के साथ काम करना है उनको मरवाने के लिए, मतलब ग्रुप के लीडर को मरवाने के लिए। तो ये सुनते ना उन्होंने सीधा मना कर दिया, मुंह पे मना कर दिया, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन था ना उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई उनके बीच में ब्लीच टेम्पर के बीच में कुछ तो ऐसा मतलब रिलेशन है, कुछ तो उनके बीच में चल रहा है, जिसके बाद से मैं 100% कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई ये वही बंदी है जिसने हमें मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन ये सुनने के बाद नशीन कहते क्या लेकिन क्या, ये सुनने का फोर्ट एल्डर कहते कि हाँ स्टार्टिंग से हमें लग रहा था कि हाँ भाई ऐसा वैसा, और हमें लग रहा है कि हाँ भाई हमें सच है जो ग्रैंड एल्डर है वो ये सबके पीछे है। लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि हाँ ऐसा ना हो, ताकि ना मतलब वो ऐसी औरत ना निकले जो कि मेरे पैसा हमला करवाने की कोशिश करे। मैं भगवान से दुआ कर दूँ कि हाँ भाई ऐसा सच में रियल में ना हो जाए। तो ये सुनने शयन चिल्लाते कहते आप पागल हो क्या, सच में आप पागल हो भाई, आप कंफर्म हो चुका कि हाँ इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वही है। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल बने हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत बुरा हो जाएगा, हमारे बीच में दोस्ती रहती है। यार आप समझ क्यों नहीं, एक बुरी औरत है जो कि कभी भी किसी का भला ही नहीं चाहती, तो उनको एक्सपोज करना जरूरी है, उनके बारे में दुनिया के बारे में सबके सामने लाना जरूरी है, प्लीज़ इतना सेंटीमेंटल मत बनिए। तो ये सुने थे ना फोर्ट एल्डर भी कहते कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल बन गई थी, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और जो हमारा मिशन था ना हम उसे कंटिन्यू रखेंगे, उनको एक्सपोज पक्का करेंगे। इसको जो फोर्ट एल्डर रहती है ना ग्रुप लीडर से कहते अच्छा ठीक है मेरा काम यही था, मैं तुम्हें यही बताने आई थी यहाँ पर कि हाँ मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ जो ग्रैंड एल्डर है वही है सबके पीछे, लेकिन अभी कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जो सबूत लेने का काम है ना वो मैं अभी कंटिन्यू रखूंगी, अभी उनके पास जाऊंगी, दो चार बातें करूंगी और जितना हो सके ना सबूत लेने की मतलब मैं कंफर्म ऐसा सबूत लेने की कोशिश करूंगी। तो ये सुना था ना ग्रुप लीडर कहते कि हाँ मुझे तुम पे भरोसा, तुम पक्का कर लोगी, जिस बात के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड लक भी है। तो ये सुनने का ना फोर्ट एल्डर कहते कि हाँ तुम्हारा शुक्र है, और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं अपनी इस मिशन में अंदर सक्सेसफुल रहूंगी और कोई ना कोई ऐसा सबूत ले लूंगी, और कसम खा कह रही हूँ कि हाँ भाई हमारे बीच में पहले दोस्ती थी, लेकिन मैं उनके ऊपर है ना कोई ऐसा नरमी नहीं बकतूंगी। आयन में जब मतलब प्रूफ हो जाए कि हाँ वो ये सबके पीछे, तो पक्का यार जान से मतलब बहुत बुरी सी बुरी मैं उनको सजा दूंगी। और इतना बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती, लेकिन जाने से पहले शयन कहता छठी के रुक जाइए, मैं भी है ना आपको कम से कम बाहर तक छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ। और वो बहुत पास से जाता है, मतलब ग्रुप फोर्ट एल्डर के पास जाता है, और उनके कान में हल्के से कहते कि हाँ मुझे ना आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बताना है जो कि मैं ना आपको यहाँ पे ग्रुप लीडर के सामने नहीं बता सकता, चलिए बाहर मैं बाहर आपको बताऊंगा। तो उसके बाद ना दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ना दोनों बाहर आ जाते हैं, बाहर आने में जो फोर्ट एल्डर रहती है ना वो शयन से कहते कि हाँ यार तुम्हें कौन सी बात करनी थी जो कि है ना तुम ग्रुप लीडर के सामने नहीं कर सकते थे, क्या बताओ यार मुझे भी जानना है। तो ये सुनने जो शयन रहता है ना वो एकदम शांत हो जाता है, कहते कि हाँ ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तुम्हारे लिए, और जो ग्रुप लीडर है ना शायद उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको मतलब अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। और उसके बाद ना एक रोमांटिक गाना गाने लगता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाना गाने लगता है। ये सुनने ना फोर्ट एल्डर भी थोड़ी सी चौंक जाती है, सोचती भाई ये तो क्या कर रहा है, भाई ये तो क्या कर रहा है, ये सच में तो क्या कर रहा है। और फिर उसका जैसे गाना खत्म होता है ना वो बताता देखिए जब से मैं आपसे पहली बार मिला था, वो जो कोल पोल था जहाँ पे उन्होंने हमला किया था, उस समय जैसे मैं आपको पहली बार मिला था ना मुझे आपको देखते ना मेरे दिल में कुछ होने लगा था, जिसके बाद से जैसे मैंने आपको देखा था ना ही मुझे नींद आता था, ना ही मुझे ऐसे भूख लगती थी, और जब सोने जाता था ना मेरे नींद में हमेशा आ पाती थी। मतलब मुझे मालूम मुझे ग्रुप लीडर मैं खाली उनका एक मामलों से नौकर हूँ, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग है ना मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, और आज मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि आपसे मुझे प्यार है, आई लव यू। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 45 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था शयन था ना उसने प्रपोज मार दिया था फोर्ट ग्रैंड एल्डर को, और प्रपोज मारने के बाद कहते हैं कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं कितना चांदनी माहौल है ना, ऐसे माहौल में भाई कोई आशिक मतलब कैसे रोक सकता है, अपनी जान मन का ऑफकोर्स प्रपोज मार देगा। और मैंने देखा कि हाँ सही मौका, इसलिए मैंने प्रपोज मार दिया। ये सुनने वाले ना हंसते हंसते फोर्स लीडर कहते कि एक सेकंड भाई मुझे ऐसा लगा मैं कुछ गलत सुन लिया, मतलब सच में मैंने कुछ गलत सुन लिया, तुम क्या बोले जरा फिर से रिपीट करना। ये सुनने वाले शयन है सबसे पहले फोर्ट एल्डर के पास जाता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहते हैं कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और उसके माने में रहता है कि हाँ भाई मैं सच में कोई प्यार वगैरह करता ही, मुझे खाली जानना क्या इस औरत के दिल में सच में कोई फीलिंग है, मतलब मेरे लिए फीलिंग नहीं है। भाई इससे पहले हमेशा कुछ भी इसको करता था, मैंने इसकी जान बचाई थी, इसकी तारीफ की थी, ये किया था वो किया था, इसके द्वारा मुझे कभी भी ओरिजिन पॉइंट नहीं मिला। और जो फिलहाल जो माहौल है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक माहौल हो चुका है, मतलब इसके बाद है थोड़ी सी एक्साइटेड हो गया, मुझे पक्का देखना है इस वक्त मुझे ओरिजिन पॉइंट मिल के रहेगा। लेकिन तभी जो फोर्ट एल्डर रहती है ना अपना हाथ उसके हाथ से दूर करती है और चिल्लाती है, इस पर कहते हैं शयन ये तो क्या बात कर रहा है भाई, तू इतना कमीना इंसान निकल जाएगा
जाएगा, मुझे लगा नहीं था, मुझे मालूम है तो टैलेंटेड, तेरे पास कमाल कमाल के स्किल्स है, लेकिन भाई कमीना बंदा था भाई, मुझे कभी सोचा नहीं था। और फिर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगते, जाते जाते कहते देख यार तू अच्छा बंदा है, तूने मेरी जान बचाई थी, जिसका मैं इस बार तुझे कुछ भी नहीं करी, और ये बात है ना मैं ग्रुप के लीडर को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली बार से ना ध्यान रखना, तू क्या बातें कर रहे, तू क्या बोल रहा है ना, सोच समझ के बोलना, अगली बार तू मेरे सामने ऐसी कुछ बात किया तब मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी। इतना बोलने वाले वहाँ से निकल जाती है। सही में देखते यार प्लान फेल हो गया, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ हुआ, वो गुस्सा बहुत हो गई थी, सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। तो भाई मुझे गुस्से का तो ओरिजिनल पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन चेक करता तो उसे एक भी ओरिजिनल पॉइंट नहीं मिला, तो उसका दिमाग खराब कर भाई औरत है क्या है भाई, इसके द्वारा मुझे कभी भी ओरिजिनल पॉइंट मिलता नहीं है। ये गुस्सा भी होती है, एक्साइटेड भी होती है, नाराज भी होती है, लेकिन भाई कभी पॉइंट मिलता क्यों नहीं यार। और तभी शयन नोटिस करता एक सेकंड भाई उसके द्वारा मुझे ओरिजिनल पॉइंट नहीं मिला, लेकिन जो मेरी बीबी है क्यों उसके द्वारा मुझे गुस्से का ओरिजिनल पॉइंट क्यों मिला। तभी पीछे मुड़ के देखते कि हाँ भाई इसकी जो बीबी है ना पीछे खड़ी है, उसने सारी की सारी बातें सुन ली है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर है। तो शयन भी देखता है भाई मेरी बीबी आ गई, थोड़ा चलो यार इससे बचना पड़े, तो जाके मक्खन लगाता हूँ। तो जाता क्वीन के पास तो कहता है मेरी बीबी मेरी जानी मन, तो फाइनली मिशन से आ गई नहीं यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और आगे तो भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, डरे कहाँ से प्रकट हो गई। ये सुने जो क्वीन रहती ना वो भी शयन के पास आते उससे कहती कि हाँ मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने ना पहले आ गई। और मुझे मालूम है देखो यार तुम्हें देखने से लगती है जो फोर्ट एल्डर है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, ऐसी मासूम से लड़की, लेकिन देखने से खाली वैसी लगती है, असल में नहीं, असल में बहुत ज़्यादा कमीनी औरत है। उसके साथ तूने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की, अगली बार तूने फिर से उसको मतलब ऐसा कुछ उल्टा सीधा तूने बोला ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, और हो सकता है अगली बार सच में तेरी खटिया खड़ी कर दे। इसलिए एक एडवाइस दे रही हूँ कि हाँ भाई अगली बार है ना ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुझे आग के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं, वरना तेरा ही हाथ जलेगा। और तूने जो भी कुछ कांड वगैरह किया है ना, अगर बाई चांस मान ले जो ग्रुप लीडर है उनको मालूम चल जाएगा तो पता नहीं क्या रिएक्शन देगी। ये सुनने देना यहाँ पे शयन मतलब थोड़ा सा नाटक करने लगता है, नहीं प्लीज उनको मत बताया, तुम तो मेरी बीवी है, उनको जाके तुम ये सब क्यों बताओगी। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई अगर बता भी देगी, मतलब मान लो कि अगर ये बता भी देगी तो ग्रुप लीडर क्या करेगी भाई, मेरे गारंटी के साथ बोला ना वो पक्का मेरे पे गुस्सा तो नहीं करेगी। ऊपर से अगर उनको मालूम चाहिए कि हाँ भाई मुझे प्यार हो गया फोर्ट एल्डर से, तब तो भाई खुद है ना आके मिलवाने की कोशिश करेगी, हम दोनों को साथ में लाने की कोशिश करेगी, इतनी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ पर जो क्वीन आती है वो भी कहती है कि हाँ मैं मजाक कर रही हूँ, मैं भी जाकर उनको बताने वाले नहीं हूँ, लेकिन एक शर्त के बदले मुझे तो उससे कुछ काम ये जो भी हम ये कांड करें ना ग्रैंड एल्डर को एक्सपोज करने का, ये वो जैसे ये पूरा मतलब मामला सॉल्व हो जाएगा ना उसके बाद से मुझे तो उससे काम ही वो काम पूरा मुझे करना पड़ता, वो काम मुझे तो पूरा करके देगा ना तब जाके शायद मतलब मैं मानूंगी। ये सुनने चल कहते हैं हाँ नो प्रॉब्लम ठीक है भाई मैं भी करने को तैयार हूँ। इसका तो क्यों वहाँ से जाने लगती है, जाते जाते कहते कि हाँ जो भी मैं मिशन पूरा करके आई हूँ ना और सबके बारे में जा रही हूँ, ग्रुप डे के पास जा रही हूँ, उनको पूरा डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे शयन मुझसे बाय करते कि हाँ अब आए जाओ, और उसके मन में आता भाई मुझे इससे क्या काम है, मतलब इसको ना मुझसे क्या काम है भाई, ये क्या करवाना मुझसे चाहती है, पता नहीं देखते भाई क्या करवाएगी है। उसके बाद सीन बहुत अगले दिन जो शयन है ना अपने घर के एरिया के बाहर आराम से ना अपना प्रैक्टिस कर रहा है, जो फ्लावर स्वॉर्ड है उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन वो फाइनली जो ग्रुप लीडर है वो थोड़ी सी बिजी हो गई है, जो ग्रैंड एंड के बारे में उनके बारे में पता करने के लिए जे चीज करे मैंने, और अभी आराम से अपना काम करी और मैं अभी फ्री हो चुका हूँ, मेरे पास अभी टाइम मिला है, और टाइम मिला ना उसमें भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ अपना जो फिंगर और स्वॉर्ड है ना, मेरे पास ये एक ऐसा स्किल है जिसके जरिए मैं अटैक कर सकता हूँ, तो कुछ भी वजह ना मुझे इसे इंप्रूव करना पड़ेगा, इसलिए भाई मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और तब एक पत्थर है तो ना पत्थर पे ना कुछ प्रैक्टिस करता है, लेकिन उससे ना पत्थर पे कोई भी घंटा असर नहीं पड़ता। तब बताता है कि हाँ भाई मैंने सोचा था जो फिंगर और स्वॉर्ड है मेरा, जिसके जब मैं स्वॉर्ड रे भी फायर करता हूँ मैं इसको ब्लास्ट करने की कोशिश करता कि हाँ भाई अब मैं कंट्रोल करके किसी भी बंदे के बॉडी के अंदर भेजूंगा और उसको ब्लास्ट कर दूंगा, जिससे बंदे का बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा। और सेम कार्ड में पहले पत्थर के साथ ट्राई मारा हूँ, पत्थर के अंदर मैंने अपना थोड़ा सा स्वॉर्ड रे डाला, फिर कंट्रोल करने के बाद मैं ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ, मैं इसे ब्लास्ट नहीं कर पाया भाई, मतलब एक पत्थर को ब्लास्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो भाई दूसरों को कहाँ से कर पाऊंगा। और भाई मान लो कि हाँ भाई मैं स्किल में कामयाब हो जाऊंगा, पत्थर के अंदर मैं डाला और पत्थर फट गया और भाई मैं स्किल मतलब मुझे ये आ गया, लेकिन भाई इससे खाली पत्थर होगा, एक छोटा सा पत्थर होगा, कोई भी सामने अगर बंदा रहा तो भाई मुझे नहीं भाई बंदे पे हो पाएगा। अगर भाई बंदे को मुझे सच में ब्लास्ट करना है तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मैं एक छोटे से पत्थर पे नहीं कर पा रहा हूँ, और सामने भाई अगर हाईयर लेवल का बंदा रहा तो उसका बॉडी भाई मैं कैसे ब्लास्ट कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है भाई मुझसे ये हो पाएगा। लेकिन ये सुनने वाले ना पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है, वो कहते हैं ना मुन्ना ना तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए भाई, तुम सब कुछ बराबर कर रही हो, बस तुम्हारा जो प्रैक्टिस करने का तरीका ना उससे अच्छा थोड़ा सा सुधार लो। ये सुनने वाले ना शहर पीछे मुड़ के देखता बोलता है भाई कौन है भाई कौन बोल रहा है। तभी सामने वही बौना बूढ़ा आदमी बैठा रहता है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, ये वही बंदा जो कि लाइब्रेरी किया ना वहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करता था। लाइब्रेरी जहाँ पे ना स्किल्स वगैरह काफी सारे बुक रखे हुए थे, तो शहर में देखते हो पहचान जाता है, सोचता भाई तो अरे भाई ये तो वही बूढ़ा ज़्यादा है भाई जो कि मतलब लाइब्रेरी में मतलब बॉडी गार्ड का काम करते हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी बूढ़ा ज़्यादा ना अपना पार्ट कंटिन्यू करता है, कहते हैं कि यहाँ पे जो आइडिया ना किसी बंदे के अंदर है ना स्वॉर्ड डाल के फिर ब्लास्ट करने का, ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा आइडिया तो भाई किसी के दिमाग में पहले भी नहीं आया था, और तू है ना सब कुछ ठीक ही कर, लेकिन भाई जो प्रैक्टिस करने का स्टाइल है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं देख रहा हूँ तू ज़्यादा ध्यान है ना इस पे दे रहा है भाई, कैसे मतलब स्वॉर्ड चला के बंदे को बॉडी अंदर भेजना है इस पे तू ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो ब्लास्ट करना है ना मतलब जो एक्सप्लोड करना है ना उस पर तू ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लगा जो एक्सप्लोड है ना तुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे मतलब बंदे का शेक अंदर डालना है, ये सब है ना बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे शयन में देखता है उसका दिमाग
दिमाग में आता है कि अरे भाई ये तो वही है, मतलब ये बंदे हैं सबसे पहले बॉडीगार्ड वहाँ पे थे, तो इनको ना उस एरिया के बारे में सच में मालूम है। और मुझे मालूम है इनको फिंगर ऑफ फ्लावर स्वॉर्ड है ना, जो मतलब जो मुझे ये आता है ना, इस स्किल के बारे में इनको पक्का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आएगा। इसलिए उनसे कहता है कि अरे मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ना इस टेक्निक के बारे में, इस स्किल के बारे में बहुत चीज़ मालूम है, तो क्या आप मुझे बताएंगे। तो ये सुनने देना बुढ़ाऊ दादा बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम है, सच में फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है ना उसके बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है। ये सुनने देना यहाँ पे शेन मुँह बना लेता है कि हाँ ये सुनने देना बुढ़ाऊ दादा सोचते एक भाई किस हिसाब से मुँह बना रहा है, मुझे लगता है इस बंदे कुछ चाहिए, तो उससे कहता भी है, शयन से पूछते भी भाई क्या चाहिए तुझे। तो ये सुने देना शयन रिक्वेस्ट करता है, कहते कि देखिए यार आपको ना इस फिंगर स्वॉर्ड है ना इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है और मुझे ये स्किल आता है, लेकिन आप देख सकते हैं स्किल मुझे खास उतने अच्छे से नहीं आता ना, अब इसका भी मैं बहुत कम लेवल पे हूँ और मैं चाहता हूँ इसको अच्छे से मास्टर कर पाऊँ, बहुत अच्छे से नहीं इसका लेवल अप वगैरह मैं कर पाऊँ, ताकि जो ग्रुप लीडर है मैं उनकी मदद कर पाऊँ। आपको तो मालूम है जो हमारे ग्रुप में भी कौन सा माहौल चालू होगा, पूरा ना इंटेंस का माहौल चालू है, आपस में बताएं एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो मुझे उनकी मदद करना है। उसी तरह भाई जो हो सके ना, मतलब जितना हो सके उतना जल्दी ना मुझे स्किल को मास्टर करना है, अच्छे से भाई मुझे स्किल ट्राई मारना है। और ऐसा लगता है भाई आपको ना इस स्किल के बारे में बहुत कुछ मालूम है, तो प्लीज़ मुझे सिखाइए, मुझे कुछ बताइए कि हाँ भाई किस तरीके से मैं इसको और इंप्रूव कर सकूँ, इसको और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। ये सुनो तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं भाई मुझे नहीं लगता शायद मैं तुझे बता पाऊंगा, लेकिन भाई एक एडवाइस में तुझे एक एडवाइस दे सकता हूँ। ये सुनने वाले शयन दिमाग में होता है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, एडवाइस ही दे दो वो काफ़ी रहेगा। और मैंने सुना जो भी बॉडी गार्ड्स वगैरह रहते हैं उस लाइब्रेरी के, उनका जो पास्ट वगैरह रहता है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो अपने पास से रिलेटेड मतलब अपने पास्ट की कहानी से रिलेटेड शायद मुझे कोई एडवाइस वगैरह देना चाहेंगे। इसके वास्ते जो बूढ़ा आदमी है ना वो अपना बात कंटिन्यू करता है और कहते हैं कि हाँ भाई तू इस ग्रुप में आया ये भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, ऊपर से आने के बाद ना तूने फिंगर और स्वॉर्ड सीखा ये भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, ये भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है जो किस्मत है ना हम दोनों को मिलवाना चाहती, तो भाई देख मैं तुझे एडवाइस देना चाहता हूँ कि औरतों से दूर रहकर, सच में औरतों से दूर रहकर, और औरतें जितनी सुंदर रहेगी ना उतनी समझ भाई तेरी काटने वाली रहेंगे। ये सुनने के बाद शयन सोचता है क्या भाई क्या एडवाइस आपने दिया, मतलब इतनी सुंदर रहेंगे उतना आपकी काटने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना जब आप जवान थे ना, जवानी में बहुत औरतें आपका काट के गई हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा एडवाइस दे रही है। उतने में जब क्यों रहती ना क्यों वहाँ पे आ जाती है और शयन को आवाज़ देते हो, कहते हैं शयन तुम यहाँ पर हो क्या, यहाँ पे शयन में देखते यहाँ भाई क्यों आई है, क्यों आई है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम रहेगा। इसलिए बूढ़ा दादा से कहते हैं कि अच्छा रुकिए बाद में मुझे एडवाइस दे दीजिएगा, अभी क्यों आई है मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखते जो बूढ़ा आदमी रहता है ना वहाँ से गायब हो जाता है, तो उसके दिमाग में आता है अरे भाई कहाँ गए भाई, अभी तो यहीं पे थे। उतने में जो क्वीन है ना वो भी शयन के पास आ जाती है, शयन से पूछते भी क्या हुआ किसको ढूंढ रहे तुम, किसी से बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। टीएस तो नेवा शयन कहते कि कुछ नहीं किसी से नहीं, और जो बूढ़ा आदमी है ना जो कि लाइब्रेरी के बॉडी गार्ड है मैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन अचानक से जैसे तुम यहाँ पर आई ना यहाँ से गायब हो गई और कुछ मुझे एडवाइस देते कि हाँ भाई औरतों से दूर रहो करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना उनको औरतों से बहुत ज़्यादा दर्द लगता है, तुम्हें मालूम है भाई क्यों डर लगता है। ये सुनने में देना क्यों कहते कि देखो यार मुझे नहीं मालूम, उन्हें औरतों से डर लगता है नहीं लगता है, और उन्हें लगता होगा तो भाई लगता होगा उससे मुझे क्या है। और मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि हाँ जो ग्रुप लीडर है ना उनको कुछ मिल चुका है, तो कुछ है ना हमें दिखाना चाहती है, इसलिए ना उसने हम दोनों को बुलाया तो हमें जाना पड़ेगा। ये सुनो शयन बोलते क्या भाई ऐसी बात है भाई यहाँ पे रुके क्यों ऐसे, चलो इसलिए दोनों ने ग्रुप लीडर के पास जाते हैं, उनको जाने सलाम करते कि हाँ ग्रुप लीडर हाय हाय लो मास्टर हाय। उसका तो उनका ध्यान जाता है ना दोनों ने, मतलब वहाँ पे ग्रुप लीडर है साथ में जो फोर्थ लीडर है वो भी उनके बाजू में खड़ी है, लेकिन साथ ही ना वहाँ पे एक दूसरी औरत भी है जो कि नीचे बैठी हुई है। तो ये देखने वाले शयन का दिमाग मतलब भाई ये कौन औरत है भाई, इसको ऐसा क्यों यहाँ पे ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है ना भाई दोनों ने मिलकर ना इसे पकड़ के रखा है। तो उनसे वो सवाल भी पूछता है शयन, मतलब उनसे सवाल पूछता है कि भाई ये औरत कौन है भाई, तुमने मतलब इनको ऐसा पकड़ के क्यों रखा है। तो ये सुनने वाले फोर्थ एल्डर बताते हैं कि भाई ये कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, जो ग्रैंड एल्डर है बुलिशियन ये उनके साथ ना बातें कर रही थी ना पक्का ये उनके साथ मिलकर सारे कांड के पीछे लगी होगी। और भाई जैसे एक दिन बातें करी थी और चोरी चौक से वहाँ से दूर हो गई ना, मैंने इसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ना अपना स्किल यूज करके जो भी इसका एबिलिटी जो भी स्किल था ना मैंने उसको सील कर दिया, जिसके वजह से अपना पावर वगैरह यूज नहीं कर पाएगी, एक खाली नॉर्मल लड़कियां बन गई है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जो औरत रहती है ना वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते चिल्लाती कि हाँ भाई तुमने मुझे पकड़ लिया, मेरी एबिलिटी गायब कर ली, लेकिन कुछ भी कर लो मैं कुछ भी उगलने वाली नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। इसको जो ग्रुप की लीडर रहती है ना शयन क्यों से कहती कि हाँ देखो हमें मालूम चल चुका जो ग्रैंड एल्डर है उनके साथ कौन है, उनके साथ मिलकर ना कौन ये सब कांड कर रहा है और वो और कोई नहीं बोले कि यही है, और इसके मुँह से हमें सारी बातों को लगवाना है, यही हमारा सबूत रहेगी, सबके सामने ले जाएंगे और बताएंगे कि हाँ भाई बताओ सही सही बताओ। तो इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है कि हाँ इनके मुँह के जरिए ना कुछ उगलवा सके। यहाँ पे शयन है ताकि उस औरत को ध्यान से देखता हूँ, कहते भाई एक सेकंड भाई ऐसा लग रहा है मैंने इस औरत को कहीं देखा है, कहीं तो मैंने इस औरत को देखा है। तब कहते कि हाँ भाई जियांगलिंग शहर में जो बोर्ड पार्टी हुआ था ना जहाँ पे पैशन हाउस की जो ओनर थी वो भी आई थी, ये उनके बाजू में खड़ी थी। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो पैशन हाउस है ना वो ब्लिस टेम्पल है मतलब हिस्सा आता है, और वहाँ की जो ओनर है ना वो भी मतलब वहीं की मतलब मेंबर है, ब्लिस टेम्पल की मेंबर है, और ये उनके बाजू में खड़ी थी। मतलब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये पक्का ब्लिस टेम्पल की मेंबर होगी, मतलब यही पक्का ग्रैंड एल्डर के साथ मिली होगी। और तब यहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो कहती कि हाँ मैं भी इसे जानती हूँ, मैंने भी इसे पहचान लिया, जो पैशन हाउस की जो ओनर है ना ये उन्हीं की नौकर, ये खाली बाजू में खड़ी इसलिए नहीं थी कि हाँ भाई बाजू में खाली मेंबर इसलिए नहीं खड़ी हुई थी, बल्कि उनके नौकर है जिसका ये बाजू में खड़ी थी, और मैंने इसका नाम भी मालूम है, इसका नाम है युआन। तो भाई मतलब ये ब्लिस टेम्पल की मेंबर था, ऑफकोर्स हमारी दुश्मन है और यही पक्का ग्रैंड एल्डर के साथ मिली होगी। तो ये सुनने देना ग्रुप लीडर कहते कि हाँ हमें ये मालूम है कि वहाँ की मेंबर है, लेकिन हमें अभी ये जान के कुछ नहीं करना, हमें ये जानना कि हाँ भाई इसने कैसे ग्रैंड एल्डर की मदद की थी और ग्रैंड एल्डर सारी चाल कैसे कर रही है और मतलब क्या क्या वो कर रही है, खाली हमें इसके मुँह से ये उगलवाना है, लेकिन ये कुछ भी बोलने का नाम
नाम ही नहीं ले रही। ये सुने बोलते बस इतनी सी बात, आप टेंशन मत लीजिए, इस औरत के मुँह से भाई तो मैं उगलवा लूंगा। और क्यों से कहते कि हाँ क्यों मेरे पास मुझे तुमसे कुछ काम है। क्यों का पा जाता है, क्यों के कान में ना हल्के से कुछ बोलता है। तो ये सुनने के बाद ना क्यों बोलते एक्शन भाई तुम पागल हो गए, कहते क्या सच में तुम ये सारी करने वाले हो। तुमने सुना नहीं, ये जो औरत है ना ये भले एकदम पत्थर जैसी है, कुछ भी बोलने का नाम ही नहीं रहा, भले तुम इसके साथ कुछ भी कर लो। तो ये सुनने वाले बता रहे टेंशन मतलब मुझे ना पत्थर को तोड़ने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और मुझे पत्थर तोड़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, इसलिए कुछ भी हो जाए इसके मुँह से भाई मैं उगलवा ही लूंगा, भले कितनी भी ना बोलने का नाम ले। और तब यहाँ पे जो फोर्थ एल्डर रहती है ना वो लीडर से कहते यार लीडर आपके पास जो एबिलिटी है ना डेविल आर्ट, आप उसका यूज़ करके इस औरत को क्यों नहीं तड़ पाते। इसकी एबिलिटी आप यूज़ करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जो दर्द से तड़प जाएगी और फिर बाद में खुद है ना सामने से जो भी इसको बोलने रहेगा ना वो सब बोल देगी। तो ये सुना था ना गोलबीटा बोलते कि हाँ मैं वो ट्राई मारूंगी, लेकिन सबसे पहले शय ने कहा कि हाँ भाई मुझ पर भरोसा रखो, इसके मुँह से मैं उगलवा लूंगा। अगर बाय चांस मान लो कि हाँ शयन फेल हो जाएगा, ये उसके मुँह से कुछ भी ना उगल पाएगा, तब जाकर मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करूंगा, तब जाके इसके मुँह से उगलवाऊंगी। और तब यहाँ पर जो औरत रहती है ना वो चिल्लाते कहते भाई तुम्हें क्या लगा, लड़के को लेकर आ जाओगे, एक हैंडसम लड़के को लेकर आ जाओगे, तुम्हें उसके जाल में आ जाऊंगा, सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। अरे नहीं भाई तुम एक क्या 1000 हैंडसम लड़के को भी लेके आ जाओ तो भी मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। तब यहाँ पे शयन कहता अच्छा कोई बात नहीं, मत बताओ यार, मैं अपने चेहरे से, अपने हैंडसम चेहरे से तुम्हारे मुँह से कुछ नहीं उगलवाने वाला हूँ, बहुत कमाल का ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा इविल स्माइल देता है जिसके बाद से वो औरत भी थोड़ा सा घबराती है। यहाँ पे शयन कहते हैं कि हाँ भाई चलो अब तुम्हारे मुँह से उगलवाता हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 46 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शयन रहता है ना कैसे उस औरत को डराता है, धमकाता है, कहता है कि हाँ तेरे मुँह से मैं उगलवा लूंगा। और तभी उस औरत से वो सवाल पूछता हूँ, कहता है कि हाँ तुझे हमारे थर्ड ग्रैंड एल्डर है उसके बारे में तो पक्का मालूम होगा कि हाँ उनके पास है ना एक मतलब ब्रोथल है जिसको अफेक्शन पेविलॉन कहा जाता है, जहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ है। तुझे ये भी मालूम चल चुका हो कि रातों रात है ना वहाँ की जो लड़कियाँ ना बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई, तुझे मालूम है कैसे। ये सुनेगा तो कहते कि हाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम है ना ये समय उसके बारे में बात क्यों निकाले हो। तो ये सुनने वाले शयन कहते देखो मेरे पास एक कमाल का स्किल है जिसको कहा जाता है ना फेस चेंजिंग फिंगर, मतलब मैं अपनी उंगली के जरिए ना किसी का भी चेहरा चेंज कर सकता हूँ, किसी भी सुंदर लड़की का चेहरा बदसूरत बना सकता हूँ और किसी भी बदसूरत का मैं सुंदर बना सकता हूँ। ये सुनने देना औरत कहते कहीं एक सेकंड कहीं तुमने तो उनका चेहरा चेंज करके उनको सुंदर तो ही बनाया था। ये सुनने देना शयन कहते कि हाँ तुमने सही समझा, मैं ही वो बंदा था जिसने उसका चेहरा चेंज किया था और मन करके हाँ भाई तेरा भी मैं चेहरा चेंज कर दूँ। ये सुनने तो कहती लेकिन भाई एक सेकंड तुम्हें साथ क्या करने वाला, मैं तो पहले से सुंदर हूँ और कैसे सुंदर बनाओगे। तो ये सुनने शयन बोलते नहीं मैं तुम्हें सुंदर नहीं बनाने वाला हूँ, देखो तुम कितनी मतलब अच्छी लड़की हो, कितनी सुंदर लड़की हो, आया है कितनी कमाल की आंखें, कितना कमाल का गाल, कितने कमाल की होठे, मैं इसको चेंज करूंगा और तुम्हें सुंदर से ना बस सूरत बना दूंगा। सबसे पहले देखो तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी बड़ी एकदम झील जैसी आंखें, इसको आंखें का ना सबसे पहले मैं साइज छोटा कर दूंगा और पोजीशन चेंज कर दूंगा, जिससे वजह से तुम्हारी जो आंखें ना मच्छी जैसी छोटी छोटी और भद्दी लगेगी। और उसके बाद तुम्हारा नाक, आय हाय हाय क्या नाक है, उसके बाद ये नाक का मतलब मैं पूरा माँ बहन एक कर दूंगा, यहाँ से ऐसे 3 छेद कर दूंगा तुम्हारे नाक में। और ये सुनने के बाद उसको गुस्सा आता है, वो चिल्लाती है लेकिन उसका मुँह है ना यार शांत कर देता है। शयन कहते हैं कि हाँ चिल्लाने से याद है तुम्हारा होठ, यार तुम्हारा होठ है, तुम्हारा मुंह हाय है कितना कमाल का, इतना प्यारा, इतना सुंदर होठ। एक काम करूंगा तुम्हारा जो मुंह का साइज है ना उसको एकदम बड़ा कर दूंगा और तुम्हारा होठ है ना होठों का साइज मोटा कर दूंगा, एकदम सुअर जैसा फिर तुम्हारा होठ लगेगा भाई, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इसमें तुम्हारा भी एडवांटेज रहेगा, तुम्हारा जब मुंह बड़ा हो जाएगा तुम एक ही वाइट में ढेर सारा खाना भी खा पाओगी। और इसके बाद मतलब जैसे ये पूरा कांड करूंगा तुम्हारा पूरा चेहरा चेंज करूंगा, तुम्हारे नाम का मैं बैनर बनाऊंगा, बताऊंगा कि हाँ देखो कितनी सुंदर लड़की है भाई, इसको देख के ना चांद और तारे भी दम शर्मा जाए। मतलब तुम्हारा ताना मारते समय ऐसा पोस्टर मंगवाऊंगा और अपने जितने भी बंदे ना सबको ना बोलूंगा, सबको पोस्टर लेकर तेरे हाथ में बेड़िया लगाकर तेरे पूरे शहर में घुमाऊंगा और हर जगह पोस्टर वगैरह लेकर घुमाऊंगा कि देखो इस औरत को देखो, और सब ना तुझे देखेंगे, तेरे पे हंसेंगे, देखेंगे भाई कितनी बदसूरत लड़की है और बहुत ऐसी खीखी तेरे ऊपर करेंगे। और ये सब जो फोर्थ एल्डर रहती है वो भी देखते, वो भी सोचती कि हाँ भाई शयन ने कमाल का दिमाग लगाया। ये जो लड़की है ना, हम इसको थोड़ा सा टॉर्चर भी किया था, इसको मैंने थोड़ा सा मतलब हमने मारा भी था, लेकिन वो कुछ बोलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन भाई इसने सीधा उसके मेन पॉइंट में ऐसा अटैक कर दिया कि हाँ भाई ब्यूटी तो किसी भी लड़की का स्पेशल रहता है, ऐसे कैसे उसे मतलब खोएगी। और जो ग्रुप लीडर रहती है ना उनके दिमाग में भी रहता है कि हाँ भाई जो शयन है उसने सच में कमाल का टेक्निक यूज़ किया है, कोई भी औरत मना नहीं कर पाई, कोई भी औरत मतलब भाई कम भी सुंदर क्यों ना रहे लेकिन उससे ना खुश रहते कि हाँ भाई कम से कम इतनी सुंदर हूँ, ऊपर से भाई ये औरत बहुत ज़्यादा सुंदर, इसको धमकी देंगे कि हाँ भाई तेरी मैं सुंदरता ही खत्म कर दूंगा। अब तो सामने से खोटा जाएगा, सामने से कुछ भी बता देगी। अब इसके बाद जो शयन रहता है ना उससे कहता है, उस औरत से कहते हैं कि हाँ चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हारा आंखें से शुरुआत करता हूँ। और क्यों से कहते हैं कि हाँ क्यों मिरर रहा यहाँ पर, तो क्यों रहती है ना इसको मिरर देती है, उसके सामने मिरर खड़ा कर देता हूँ, कहते हैं कि हाँ चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ये आईना के ना आईना के सामने अपना जो चेहरा है ना आराम से देख लो, कुछ ही देर तक तुम्हारे सुंदर चेहरा रहेगा, उसके बाद तुम्हारे चेहरे का पूरा मैं माँ बहने कर दूंगा, पूरा चेहरा मैं गंदा कर लूंगा। इसे देखो देखो देखो। और चलो भाई देख ली ना, चलो जाके किससे शुरुआत करें। सबसे पहले आंखें से शुरुआत करती है, लेकिन वो जो औरत होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती नहीं मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसा कुछ भी मत करो, मैं बताने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मैं भाई शयन देखते हैं अच्छा भाई तैयार हो गई, मैंने तो सुना था भाई तो पत्थर जैसी मजबूत है भाई, कुछ भी बोलने का नाम ही नहीं रहती, बिना टॉर्चर के खाली भाई मैंने इसको 2-4
चार बातें बताई, उसमें ही मान गई, कोई बात नहीं चलो भाई इसमें तो हमारा फायदा है। और मैंने सच में इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसे फिजिकली टॉर्चर नहीं किया लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया। और इसका एक्सप्रेशन देखे पूरा लग रहा है कि हाँ भाई पूरी तरीके से डर चुके हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फट चुकी है। फिर यार मुझे ढेर सारे मतलब ओरिजिनल पॉइंट मिले होंगे, इसलिए चेक करते कि हाँ भाई कितने सारे मिले होंगे, लेकिन इसको एक भी नहीं मिला रहता। उसके द्वारा एक भी नहीं मिला रहता, जो बाकी लीडर थी और जो क्वीन थी इसकी बीवी थी ना, उसके द्वारा इसे मिला था, लेकिन उसके द्वारा नहीं से एक भी नहीं मिला था। जो सोचेंगे इसके दिमाग में था भाई ऐसे कैसे यार, बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी भाई, मुझे एक ना एक बार तो मिलना चाहिए था, लेकिन भाई एक भी उसके द्वारा नहीं मिला भाई, ऐसे कैसे। उसका तो जो औरत है ना अपना पूरा कहानी बताती है और कहती है कि हाँ जो ग्रैंड एल्डर है ना तुम्हें धोखा देने के लिए ना हमारे साथ हाथ मिलाई थी, मतलब हमारे ग्रुप के साथ उसने हाथ मिलाया था। और लगभग 5 महीने पहले हमने ये कांड किया था, मतलब 5 महीने पहले वो हमसे आके मिली थी, उसी समय उसने हमसे हाथ मिलाया था और बताया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना है। ये सुनने का शेर के दिमाग में था क्या भाई 5 महीने पहले, भाई 5 महीने सच में बहुत लंबा टाइम होता है। और उस समय भाई मैं इस दुनिया में नहीं था, मैं अपने मेन दुनिया में यानी मैं पृथ्वी पे था, मतलब उस समय क्या क्या हुआ था भाई मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और तभी पीछे से कीन बोलती क्या भाई 5 महीने पहले तो भाई लड़ाई चालू था उनके बीच में, मतलब ग्रैंड एल्डर के बीच में, ब्लीच टेंपल के बीच में, एक स्टूडेंट को लेकर, एक स्पेशल स्टूडेंट को लेकर, एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट को लेकर। और टैलेंटेड स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि उनको जो नई स्टूडेंट है जिसको हमने देखा था, जिसका नाम यानार था, उसके बारे में बात चालू था। इसके बाद जो फोर्थ एल्डर रहती है वो कहती क्या भाई 5 महीने पहले, मतलब इतने लंबे समय से पूरा प्लान कर रही है। अच्छा ठीक है मुझे बताओ उसने क्या प्लान किया था एग्जैक्टली हमें बताओ। तो ये सुना था ना वो बताने लगती कि हाँ 5 महीने पहले हमारे पास आई थी, उसने हमारे टेम्पल ग्रुप से मतलब वादा किया था कि हाँ भाई हम तुम्हें ना अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हें देंगे, बदले में तुम्हें एक काम करना है, जो लीडर है ना ग्रुप के लीडर है, मेरे ग्रुप के जो लीडर है ना उसको उसके पोजीशन से हटा के मुझे उसका लीडर बनवाना है। उसके लिए सबसे पहले तुम ये करना है जो फोर्थ एल्डर है ना उसको मरवाना है। उसको जब मरवाओगे तो जो थर्ड एल्डर है जो कि है ना हमेशा न्यूट्रल रहती है, मतलब किसी का साइड नहीं रहती, वो फिर ग्रुप लीडर पे शक करने लगेगी, शक करेगी कि हाँ भाई पक्का ग्रुप लीडर नहीं फोर्थ एल्डर को मरवाया है। जिसके बाद से ना मेरे साइड हो जाएंगी, मतलब ग्रैंड एल्डर के साइड हो जाएगी और तीनों एल्डर मिल के ना सीधा मुकाबला करेंगे ग्रुप लीडर का और उसको उनके पोजीशन से हटाकर वो लीडर बन जाएगी। ऐसा उनका मतलब प्लान था। ये सुना तो फोर्थ एल्डर कहते अच्छा या तो उतने लंबे समय से उसका मेन टारगेट में ही थी, मुझे मरवा के ना ग्रुप लीडर के खिलाफ सबको भड़काना चाहती थी, उसका ये प्लान था। मतलब ये तो हमें लग ही रहा था और ये सच निकला। इसका तो ना अपना बात कंटिन्यू करते हो कहते कि हाँ उतने लंबे समय से चल रहा था लेकिन कभी मौका नहीं मिला था आपको मरवाने का, लेकिन है ना कुछ दिन पहले ना आपको मरवाने का काफ़ी अच्छा मौका मिला था। जिसके बाद से ना जियांगलिंग शहर में आई थी और जो ब्लड हस के मेंबर थे ना उनके पास गई थी, उनको पैसे वगैरह देकर बताई थी उनको कि हाँ भाई ऐसा ऐसा एरिया है, उनको ऐसा एक तकलीफ होता है जिसका एक पुल पे हमेशा जाती, पुल के पास जाना और वहाँ उनका पावर कमजोर आएगा, उस समय जाकर आपको मतलब मार डालना, ऐसा मतलब मेन आखिर में प्लान निकला था। और ये सुनने वाले शयन सोचते कि हाँ भाई जब मैं जियांगलिंग शहर में था ना उस समय भी ग्रैंड एल्डर वहाँ पर एक बार आई थी, जो बात मुझे थर्ड एल्डर ने भी बताया था। तो अच्छा वो ये काम कर वहाँ पे आई थी, अब मुझे समझ आया। उतने में फोर्थ एल्डर बोलते अच्छा भैया तो मतलब उसने मेरे को मरवाने का प्लान बनाया था, लेकिन जो मरवाने का प्लान था ना वो फेल हो गया, जिसके वजह से ऑफकोर्स उनकी मतलब हालत खराब हो गई, हक्का बक्का रह गए कि अरे भाई वो तो बच गई। यहाँ पे वो औरत अपना बात कंटिन्यू करती है, बताते कि हाँ प्लान फेल हो गया था। उसके बाद से सारा चीज़ मुझे उनको डिटेल वगैरह बताना था। उसके बाद से मेरे साथ मतलब हमेशा मिलती थी ताकि ना हम लोग आगे कोई नया प्लान कंटिन्यू कर सके, लेकिन उसी बीच में ना आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मैं आज आपके सामने हूँ। ये सब सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर कहते कि हाँ भाई प्लान तो काफ़ी अच्छा था, प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, जिसके बारे में ना हमें भनक लग गया था। हमने सोचा कि हाँ भाई क्या हो सकता था प्लान, तो हमें लगा था ऐसा ही प्लान होगा, एंड में ऐसा ही निकला। प्लान सिंपल भले था लेकिन प्लान काफ़ी अच्छा था। अगर ये मतलब सक्सेस हो जाती तो सच में मेरी हालत खराब हो जाती। लेकिन मुझे भी एक बात का मतलब सच है कि क्या तुम्हें एक सेकंड भी उन पर शक नहीं हुआ? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई जब उनका काम हो जाएगा तो हो सकता है तुम्हारे ग्रुप को धोखा दे देगी? तो क्या तुम्हें ऐसा शक नहीं हुआ? तो ये सुना था औरत बोलते क्या हमें शक हुआ था, लेकिन बदले में अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मतलब ये बताने के लिए हाँ मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। उनका जो यमिंग जेड है ना उसने हमारे ग्रुप को दिया था और सिर्फ मुझे मालूम मतलब पूरे ग्रुप ने मुझे मालूम है उनका यमिंग जेड कहाँ पर है। और अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो मैं बताऊंगी कि उनका यमिंग जेड मतलब कहाँ पर है। और ये सुनने वाले ना शेंगे दिमाग में देख भाई यमिंग जेड भाई ये कौन सा जेड है भाई? नॉर्मल जेड होगा, इसमें भाई हमारा क्या फायदा होगा भाई? वो कहाँ से प्रूफ मतलब बनेगा? उससे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई धोखेबाज और कोई नहीं बोलेगी ग्रैंड एल्डर है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लीडर रहती है ना बहुत ज़्यादा शौक होती है, बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहते क्या भाई यमिंग जेड उसने मतलब वो यमिंग जेड अपने यमिंग जेड तुमने दिया मतलब तुम्हें दिया था भाई, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। और ये सुनने का शेंगे दिमाग में एक सेकंड भाई जिस हिसाब से रिएक्शन दिया ना ग्रुप लीडर ने, मुझे लगता है ना भाई वो सच में हमारा प्रूफ वगैरह बन सकता है, सच में हमारे कमाल का सबूत बनेगा, तो शायद हमें भी उसको जाकर लेना पड़ेगा। उसके बाद है ना उस औरत से कहता है शेन के हाँ चलो देखो यार तुमने मतलब सारी बातें बता दी, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और तुमने क्या कहा तुम्हारे पास वो जेड वगैरह है, अगर मतलब हम तुम्हें छोड़ देंगे तब तुमने दे दोगी? मतलब सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारी कोई बात सुनेंगे क्या? लेकिन ये सुनो जो औरत है ना कहते नहीं प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत कीजिए, सच में मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगी, मैं उनके साथ खिलाफ चल जाऊंगी सबके सामने आके ना, मैं आपके साथ होकर ना गवा दूंगी, मतलब उनके बारे में बताऊंगी कि हाँ भाई वो धोखेबाज है, वो हमारे पास आई थी उसने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन बदले में प्लीज मेरे चेहरे के साथ कुछ भी मत कीजिएगा। और जो उनका जेड है ना वो जेड भी मैं आपको ला के दे दूंगी, लेकिन सबसे पहले जो ग्रुप लीडर है ना उनको कसम खाना पड़ेगा, उनका जो टोकन है ना टोकन की कसम खाना पड़ेगा। कसम खाने के बाद कहना पड़ेगा कि हाँ जब मैं अगर मैं उनकी मदद करूंगी ना तो मुझे छोड़ देगी, मेरे को कुछ नहीं करेगी, मतलब मेरी जान बख्श देगी और मेरे चेहरे को भी कुछ नहीं करेगी। ये सुनने के ना शयन भी सोचते कि हाँ भाई जिस हिसाब से बातें करिए ना ऐसा लग रहा है हाँ बहुत ज़्यादा डर चुकी है और मुझे भी इसके आगे करने की कुछ जरूरत नहीं, लेकिन भाई डर तो चुकी है, लेकिन भाई इसके चेहरे से देखने से बहुत ज़्यादा शांत लग रही है, जैसे कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे मतलब जो ग्रुप लीडर रहती है ना वो भी कहती है कि हाँ भाई ठीक
की है, अगर ये हमारी मदद कर देगी तो इसको मारने कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं भी अपने टोकन पे कसम खाती हूँ। तो अपना टोकन निकालती है, उस पर हाथ ऐसे रख के ना कसम खाती है और कहती है कि हाँ मैं कसम खा रही हूँ कि अगर ये इस औरत ने हमारी मदद कर दी ग्रैंड एल्डर को एक्सपोज करने में, तो मैं कसम खा के कह रही हूँ कि इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ना इसका चेहरा खराब करेंगे और ना ही इसको जान से मारेंगे। इसको जो फोर्थ एल्डर रहती है ना, कहते हैं अच्छा ठीक है यहाँ पे काम हो चुका है, इसलिए इस औरत को हम लेके जा रही हूँ, इसके अपने पास ही रखूंगी, इसे अपने बंदी में बना के रखूंगी। और इतना बोलने के बाद ना उस औरत को लेकर चल जाती है। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर रहती है ना, वो भी थोड़ा सा सांस लेती है कि हाँ भाई चलो मामला अभी फिलहाल शांत हुआ। और इन दोनों से कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ का तुम्हारा काम हो चुका है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं जाके आराम करी हूँ, तुम भाई अपने घर पर लौट जाओ, जाके आराम करो। तो ये लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है, और दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाने से पहले ना शयन सोचते कि हाँ भाई जो ग्रैंड एल्डर है ना, इनके एक दुश्मन है, मतलब दुश्मन ऐसा ना देखा जाए, लेकिन दोनों के बीच में ऐसे बनते नहीं है, हमेशा दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमें सबूत मिला ना, जिससे हम ग्रैंड एल्डर को एक्सपोज कर सकते हैं, उनको ग्रुप से निकलवा सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं। लेकिन तो भी ना ऐसा देखने से नहीं लग रहा कि हाँ भाई ग्रुप लीडर थोड़ी सी खुश है। अब तो उनको खुश होना चाहिए, पता नहीं वो खुश क्यों नहीं है। इसको जो शयन रहता है वो भी क्वीन के साथ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जो शयन रहता है ना, क्वीन से सवाल पूछता है, कहते हैं कि हाँ यार सुनो ना, क्यों मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। ये हमिंग जेट के बारे में कुछ बात चालू थी, वो कौन सा जेट रहता है उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं, क्या तुम मुझे बताओगी। तो ये सुनो क्वीन कहते हैं हाँ मुझे याद आया, तुम्हें ना इस ग्रुप में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तुम्हें इसलिए इस कारण है तुम्हें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। जो यमिंग जेट रहता है ना, एक कमाल का ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जो कि कोई भी बंदा बनवा के ना किसी को भी दे सकता है या फिर अपने पास रह सकता है। और एक ऐसा चीज़ है जो कि है ना इंटरनल एनर्जी ना ऑब्जॉर्व करता है, मतलब किसी का भी ना इंटरनल एनर्जी ना ऑब्जॉर्व करके उसके अंदर कैद रख सकता है। मतलब उस जेट के अंदर ना 100 साल तक रहोगे ना, इंटरनल एनर्जी ना कैद करके अपने अंदर रख सकता है। और बाई चांस मान लो कभी तुम लड़ाई करे जिसमें तुम मुसीबत में आ गए और सामने वाला बंदा तुम पे अटैक करे, तो अपने जेट के जरिए ना सामने वाले बंदे का तुम इंटरनल एनर्जी है ना ऑब्जॉर्व कर सकते हो। मतलब सोनू देखो कितना कमाल लग रहा होगा, लेकिन भाई इसकी थोड़ी सी कमी है, थोड़ी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी कमी है ये। खाली अगर सामने वाला बंदा पोस्ट सिलेक्शन स्टेज करा ना, तभी जाके तुम उसकी एनर्जी इसके अंदर मतलब इंटरनल एनर्जी इसके अंदर ऑब्जॉर्व कर पाओगे। अगर भाई अगर वो हायर लेवल का सिलेक्शन स्टेज करा ना, तब ये काम नहीं करेगा, सामने वाला बंदे का इंटरनल एनर्जी ये मतलब ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, जिस कारण बहुत बड़ी कमी बन जाती है इसकी। लेकिन इसके अंदर इंटरनल पावर है ना स्टोर होने में लगभग 100 साल का समय लगता है, मतलब पूरी तरीके से पूरा भरने में ना 100 साल का टाइम लगता है। जिसके बाद से ना बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई 100 साल का टाइम लगता है पूरा भरने में, भाई कौन बनवाएगा, इसलिए ना जल्दी कोई बनवाने नहीं जाता। और पूरे ग्रुप में जो मेरी मास्टर है यानी जो ग्रुप लीडर है ना, उन्होंने एक बनवाया है और मुझे दिया है और दिखाते भी कि हाँ देखो ये वो है। और भाई अगर ग्रैंड एल्डर है, अगर उन्होंने बनवाया है और बनवाने के बाद अगर उन्होंने ब्लेस टेम्पल को दिया ना, तो उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि भाई जिस बंदे ने बनवाया रहता है ना, उसका इंटरनल एनर्जी भी ना इसके अंदर जाता है। मतलब जैसे वो सामने आएगा, हम लोग उसके जरिए उसको तोड़ देंगे ना, तो उसके अंदर से हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई किसने बनवाया है। तो अगर भाई चांस सच में अगर उनके पास रहा वो वाला जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ये उन्हीं का है, तब भाई हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पक्का उन्हीं का है। तो भाई ऑफकोर्स इसके जरिए एक्सपोज हो जाएगी। तो ये सुनने शयन कहता है अच्छा इसी बात है क्या। और इसकी वजह शयन रहता है क्वीन से कहते हैं कि हाँ मुझे वो सब समझ तो आ गया, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी समझ नहीं आया। जब हम उस औरत से ना पूछताछ कर रहे थे ना, उसमें भाई थोड़ी सी ऐसा डरी हुई तो लग रही थी जब मैंने उसको डराया धमकाया था, लेकिन उसके बाद एकदम शांत हो गई, एकदम बोलते एकदम शांत हो गई। मतलब ऐसे कैसे भाई, कोई इतना शांत ऐसे कैसे हो सकता है। उसको बहुत ज़्यादा सच में उसको डर लग रहा था। तो ये सुनना था ना कि उनका देखिए हाँ मुझे मालूम है उनका जो ब्लीच टेम्पल है ना, उनके लोगों के पास है ना कमाल का स्किल है ना, जिसे ना प्योर हार्ट कहा जाता है। ये स्किल ऐसा रहता है ना, कोई एक बंदा ना अपने सारी इमोशन को दांव पे लगा देगा, मतलब अपना सारी इमोशन छोड़ देगा और बदले में खाली एक चीज़ को बचाने के लिए, जो कि ना उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और बदले में खाली उनके बाकी सारी इमोशन को दांव पे लगाना पड़ता है। और सेम कांड उसने भी किया था, अपने सारे इमोशन को उसने दांव पे लगा दिया था, मतलब अपने सारी इमोशन को छोड़ दिया था, एकदम इमोशनलेस बन गई थी खाली उसी एक चीज़ को बचाने के लिए। ये सुनने और शयन कहता अच्छा, मतलब उसने सारी इमोशन छोड़ दिए थे खाली एक चीज़ को बचाने के लिए। एक सेकंड, उसका जो एक चीज़ बचाने के लिए कहीं उसका एक चीज़ वो ब्यूटी तो नहीं है, शायद उसको ब्यूटी सबसे ज़्यादा पसंद होगा, उसको बचाने के लिए उसने सारी इमोशन दांव पे लगा दिए होंगे। ये सुनने क्यों कहते कि हाँ तुमने सही समझा, एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। उसको सबसे ज़्यादा पसंद था ना उसका ब्यूटी था, उसने अपनी ब्यूटी को सबसे आगे रखा था और उसको बचाने के लिए उसने अपनी सारी चीज़ें दांव पे लगा दी थी। इसलिए जब तुमने उसको डराया धमका था कि हाँ भाई तुम्हारा ब्यूटी है, तुम्हारा जो चेहरा है मैं खराब कर दूंगा, जिसके बाद वो घबरा गई थी और उसने सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया। उसके अलावा अगर तुम कुछ भी करते उसे कितना टॉर्चर करते मारते वारते ना, तो भी कुछ बताने का नाम नहीं लेती, क्योंकि भाई उसका जो सारी इमोशन वगैरह उसने मतलब दांव पे लगा दिया ना, उसको अब डर लगता है ना ही उसको गुस्सा आता है, कुछ भी नहीं। लेकिन खाली जो मेन वो चीज़ है ना ब्यूटी, उस पर कुछ आ जाएगी ना तो कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए भाई उसने ऐसा किया। ये सुनने और शयन सोचता रहे बाप रे कितने कमाल के स्किल्स रहते भाई, ऐसे भी स्किल्स होते भाई, मुझे आज मालूम चला। अभी शयन के दिमाग में देख भाई मैं एक और ऐसी औरत को जानता हूँ ना जिसका कभी कोई इमोशन नहीं निकलता, भले कोई सा भी समय हो जाए, भले दुखी रहे या फिर थोड़ी सी खुश रहे, तो भी ना कोई इमोशन नहीं निकलता और मुझे कोई भी ओरिजिनल पॉइंट नहीं मिलता। और ये फोर्थ एल्डर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। उसके बाद शिव होता रात में, और रात में उसने अपने घर पे ना 3 बंदे को बुलाया है, और 3 बंदे और कोई नहीं। सबसे पहले जो ग्रैंड एल्डर रहती है वो, और दूसरी वो जो सेकंड एल्डर थी वो, और तीसरी एल्डर थी, मतलब ये तूने को उसने बुलाया था। और जैसे थर्ड एल्डर आती है वो कहते हैं भाई तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मतलब तूने खाली मुझे नहीं बल्कि जो बाकी 2 लीडर है ना, ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर, तूने उनको भी बोला था भाई तुझे करना
क्या भाई हमारे साथ बातचीत करना। भाई ऐसा कि तुझे क्या बातचीत करना पड़ा कि भाई तूने हम तीनों को बुला लिया, ऊपर से भाई ग्रैंड एल्डर उनके बीच में तेरे बीच में तो भाई हमेशा 36 काकड़ा रहती है। वो तेरी चटनी भी बना सकते, लेकिन मुझे मालूम है हमारे बीच में तेरी चटनी नहीं बनेगी, लेकिन अगर तूने कुछ उल्टा सीधा बात किया तो मैं तेरी चटनी बना दूंगी। तो ये सुनने थे कहते अच्छा चटनी चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनने को जो थर्ड एल्डर है इसके पास आते हैं, इसके कंधों पे हाथ हल्का सा रखती है, कहते अच्छा इसी बात है तो चलो भाई आज तेरी चटनी बनाऊंगी। ये सुनने से कहते आराम 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 से यार, आपने कंधे में मेरे हाथ का पूरा मेरा कंधा दूर मतलब दर्द कर रहा है। ये सुनने के बाद थर्ड एल्डर कहते बस इतने में तेरी हवा निकल गई, इतने में तेरी चटनी बन गई, खाली मैं अकेली हूँ, अभी दोनों एल्डर अभी आए नहीं है, वो दोनों आएंगे तब तो भाई तेरा क्या हालत होगा सोच ले। तो ये सुनने कहते नहीं भाई संभाल लूंगा, आखिर में असली मर्द हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 47 की शुरुआत होती है जो शयन ग्रुप है ना वहाँ से, और हमें मालूम है जो मीटिंग होने वाला था वो मीटिंग चालू होने वाला रहता है। और जो बाकी 4 एल्डर रहती है ना, चारों एल्डर वहाँ पे पास प्रेजेंट, यानी जो पहले एल्डर, ग्रैंड एल्डर, उसके अलावा सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर वहाँ पे प्रेजेंट है। और सामने सिंहासन में बैठी है ग्रुप लीडर, और मीटिंग का समय चालू होने वाला था। तो मीटिंग चालू करने से पहले एल्डर कहती है, मतलब जो लीडर रहती है वो कहती है कि हाँ देखो मीटिंग अब चालू होने वाला है, लेकिन मीटिंग चालू करने से पहले ना मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। सभी को रूल्स वगैरह मालूम होगा, कोई वो अंदर मतलब हमारे ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर प्री सिलेक्शन स्टेज पे चला जाता है तो एक एल्डर बन जाता है। और मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है क्यून है, और ये ना पोस्ट सिलेक्शन का 9वें स्टेज पे पहुंच गई, मतलब खाली एक लेवल इसका अगर सही सलामत सब कुछ चला अच्छे से इसने प्रैक्टिस किया तो बहुत जल्दी है ना ये भी प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच जाएगी, जिसके बाद से ना ये 5th मतलब लीडर बन जाएगी, 5th एल्डर ये बन जाएगी। और इसके बाद क्यों से कहते हैं कि हाँ अगर सब कुछ सही रहा तो सब मतलब तुम जल्दी से जल्दी जैसे पहुंच जाओगी, उसके बाद तुम्हें ना 5th एल्डर बन जाओगी, जिसके बाद से तुम्हें भी ऑफकोर्स खुशी होगी। तो ये सुन रहे थे ना क्यों कहते हैं कि हाँ मुझे भी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मुझे आपके स्टूडेंट बनने का मौका मिला ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ग्रुप लीडर कहते हैं अच्छा ठीक है ये जो मुझे गुड न्यूज़ देना था वो हो गया, तो चलो यार मीटिंग चालू करते हैं। जिसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो लीडर है मतलब जो ग्रैंड एल्डर है हम उससे शुरुआत करते हैं, अगर उन्हें कुछ बोलना तो बोल सकती है। तो ये सुनना था ना ग्रैंड एल्डर कहते कि देखो नहीं मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन एक चीज़ मुझे बोलना है, जो मेरी स्टूडेंट है ना स्पेशल स्टूडेंट है उसके साथ जब लड़ाई हुई थी ना पिछले महीने शयन के साथ, शयन ने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, जिससे बाद है ना बेचारे कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा लो हो गया, जिसके बाद से ये प्रैक्टिस पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। और अगर सही सलामत प्रैक्टिस करती अगर इसको मतलब उसने ऐसा बुरा भला नहीं बोला रहता ना तो ये 6th लेवल पे पहुंच जाती, लेकिन अभी तक इन्हें 4थे लेवल तक ही पहुंच पाई है, जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है शयन पे। तो शयन तू क्या करेगा भाई, मैं तेरी चटनी बना दूंगी। तो शयन भी यहाँ पे मुंह बनाता है, सोचता भाई इसमें मेरी क्या गलती है, भाई मैंने कुछ मजाक नहीं उड़ाया था, भाई मैं तो खाली हमला करने को बोला था, ये खुद हमला नहीं करी थी। इसके बाद से ग्रुप लीडर भी कहते कि हाँ मुझे भी नहीं लगता भाई इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें शयन ने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया था, तुमने सामने से चैलेंज किया था, शयन ने अपना चैलेंज लिया था और जो चैलेंज था उस हिसाब से था, और उसने कुछ वैसा बुरा भला नहीं बोला था। इसके अलावा तुम्हें कुछ बोलने तुम बोल सकती हो, इस बात पर हमको ऐसा कुछ ध्यान नहीं देने वाले। तो ये सुनर ग्रैंड बोलते कि नहीं मुझे इतना ही बोलना था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बोलना, और मुझे अपने बारे में तो कुछ नहीं बोलना, लेकिन एक चीज़ के बारे में मुझे बोलना है। शयन जब से इस ग्रुप में आया उसने उखाड़ा क्या, मतलब उसने उखाड़ा क्या, सच में उसने उखाड़ा क्या है, यानी उसने किया क्या है। जो एनसेक्शनल श्रिंक था ना ये उसके अंदर गया था जहाँ जाने को सजाए मौत मिलती, लेकिन तूने उससे ना सजाए मौत भी नहीं दी और अपने तूने नौकर बना लिया है। और उसके अंदर चला भाई मानते हाँ चला तूने छोड़ दिया, लेकिन अंदर जाने के बाद ना जो पहले लीडर थी ना उसने उसकी मूर्ति को भी तबाह कर दिया, और ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन तूने ना उस पर भी सजा नहीं दिया, ये तो गलत बात है। और तभी जो गाड़ियाँ नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट को लेके आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये इसने कमीने ने बहुत गड़बड़ की है, इसने ना सबसे पहले वहाँ पे घुसने के अलावा इसने मूर्ति वगैरह भी तोड़ दिया, जिसको बनाने में ढेर सारे खर्चे भी हुए, लेकिन हमें खर्चे से प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमने वापस से बनवा लिया। लेकिन इसने ना हमारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को मारा है, बहुत उनको परेशान किया है, और किसका पता अपनी बीवी का नाम यूज़ करके और आपका नाम यूज़ करके, मतलब आपका नाम यूज़ करके इसने ऐसा अन्याय किया है। ये सुनने और शयन सोचता है बाप रे, तो मामला तो ऐसा लगता है कि हाथ से नीचे जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उतना ही बड़ा क्राइम नहीं है, ग्रुप लीडर मुझे बचा लेगी, पक्का मुझे कुछ नहीं होने देगी। और यहाँ पे सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं, मतलब जिसको शयन ने परेशान किया था ना पहले वो सब चिल्लाने लगते, कहते कि हाँ हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें बातें करना, मतलब उसको सजा दो, हमारे बदले सजा दो उसने जो हमारे खिलाफ किया। लेकिन ये सुनने के बाद जो थर्ड एल्डर रहती है ना सबको शांत करती है, वो कहते हैं तुम लोग चुप हो जाओ, तुमको किसने कहने को बोला, जो ग्रैंड एल्डर है ना हमने उसको कहने को कहा था, तुम्हें कुछ भी कहने को नहीं कहा था, और ग्रैंड एल्डर का ना जो बात है ना वो पूरा हो चुका है, इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ, हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाले। इसको जो सेकंड एल्डर रहती है ना उनसे पूछती कि हाँ भाई तुम्हें कोई सवाल है क्या, अगर तुम्हें कोई सवाल है तुम पूछ सकती हो। तो ये सुनने देना सेकंड एल्डर कहते कि हाँ मुझे भी ऐसा कोई सवाल नहीं है, जो बात मतलब ग्रैंड एल्डर ने बोला ना सेम मुझे भी कहना था शयन के बारे में कि हाँ भाई अंदर घुस गया, उसको सजा नहीं मिली, उसने स्टूडेंट को परेशान किया, खाली मुझे यही बातें करनी थी, इसके अलावा मुझे कोई ऐसी मतलब खास बात नहीं थी। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँ कि हाँ भाई शयन को सजा मिलनी चाहिए, सारे लोगों के बदले भाई उसने मतलब सच में लोगों को परेशान किया है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को उसने मारा है, ग्रुप के लीडर और क्यून का नाम है उसका, तो भाई उसके बाद में उसको सजा मिलना चाहिए, ये तो यहाँ पे न्याय हो रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना कोई उसके बात पर ध्यान नहीं देता, और जो थर्ड एल्डर रहते हैं कहते हैं अच्छा ठीक है फर्स्ट एल्डर का काम हो चुका, सेकंड एल्डर ने भी बोल दिया, तो यानी अब आई मैं थर्ड, अब मेरे को भी कुछ बोलना है, अब मुझे भी जो बोलना है वो भी शयन
से रिलेटेड है, लेकिन भाई ये दोनों ने शयन की खाली बुराई कर रही है, शयन के बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं शयन की तारीफ करने वाली हूँ, मैं शयन के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं बोलने वाली हूँ। उसका जो ब्रोथल था ना, जो एवेक्शन पेविलियन, वहाँ के औरतों को बुलाते हो, कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ग्रुप से मिलवाना चाहती हूँ, जिसको हमने फेरी 48 नाम दिया है। मतलब यही वो आइडल ग्रुप बुलाती है, उसके जितने भी 48 लड़कियाँ थी ना, सबको बुलाती है। और शयन ने आइडिया दिया था कि हाँ भाई ग्रुप बना लो, एक आइडल ग्रुप बना लो जिसमें सारी 48 लड़कियाँ रहेगी, सुंदर सुंदर लड़कियाँ रहेगी, तो सबको बुलाती है। और यहाँ पे वो बताने लगते कि हाँ देखो मेरी लड़कियों को तुम देख सकते हो कितनी सुंदर है, कमाल की लड़कियाँ हैं। और शयन ने सबको ऐसा किया, मतलब शयन ने इनको सुंदर बनाया है। और जैसे सुंदर बनाया था, सारी जितने भी अपने जैंगलिंग शहर थे ना, लोग एकदम पागल हो गए थे कि भाई कितनी कमाल की लड़कियाँ हैं। और जो बाकी पेविलियन है ना, वहाँ की लड़कियाँ तो भाई इनके सामने एकदम फीकी लगती है, जिसके बाद से जितने भी लोग हैं ना हमारे पास ही आते थे, उनके पास कोई भी नहीं जाता था। अब धीरे धीरे करके पूरा जो शहर है ना, पूरे शहर पे अपने ही अफेक्शन पेविलियन का राज हो गया। किसको और पेविलियन है ना हमारे सामने ऐसा चींटी के बराबर लगने लगा। मतलब सबका सब है ना शयन के कारण हो रहा है। और जिस हिसाब से हमारा धंधा चल रहा है ना, अभी खाली शहर में फेमस हुआ है, फिर पूरे स्टेट में फेमस होगा, उसके बाद है ना पूरे देश में फेमस हो जाएगा, जिसके बाद से ना हमारा इनकम वगैरह भी बढ़ेगा, जिससे हमारे ग्रुप का ही फायदा होगा। और ऑफकोर्स ये सब शयन के कारण ही हो रहा है। उसके बाद ग्रुप की जो भी लड़कियां, जो भी नौकरानी वगैरह रहती है ना, उन्हीं लड़कियों के पास जाते हैं जो सुंदर सुंदर लड़कियां अफेक्शन पेविलियन के, उनके पास जाते हो, कहते हैं भाई तुम लोग सच में सुंदर हो गए। आखिरी वजह में मिले थे ना, सोम सब ने नॉर्मल वगैरह देखते थे, लेकिन भाई अब तो तुम लोग बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए भाई, ऐसे कैसे, ये कोई नया मेकअप आया फिर क्या है। इसके बाद वो लड़के बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई मेकअप वगैरह नहीं, एक किसी आदमी ने किया है, कमाल के आदमी ने किया है। ये सुनने तो बाकी लड़के कहते किस आदमी ने, प्लीज हमें बताओ ना। तो सबके सब है शयन की तरफ उंगली करते हो, कहते कि हाँ भाई उनका नाम है मास्टर शयन, ये वही है, इन्होंने हमें सुंदर बनाया है। और जो भी आज है हो रहा है ना, सब इनके कारण ही हो रहा है। इस सच में बहुत ज़्यादा कमाल के इंसान है, कमाल की पोइट्री वगैरह लिखते हैं और बहुत अच्छे इंसान है। और सारी लड़कियों में मेंग भी रहती है, जिसकी स्पेशली शयन ने मदद की थी, वो भी मतलब शयन से कहती कि हाँ हमें मिले लगभग 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया था। 10 दिन पहले ना आप जैंगलिन शहर से मतलब निकल चुके थे, तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मुझे क्या जितनी भी लड़कियाँ ने सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो प्लीज़ वापस हमारे साथ ना जैंगलिन शहर में चलिए, वहाँ पर फिर से हम लोग बातचीत करेंगे। हमें आए ना पोएट्री वगैरह आपके हाथों से रखना है, तो सिर्फ प्लीज़ हमारे साथ वापस आइए, हम लोग फिर से पहले जैसा मजा करेंगे। ये सुनना शयन के देखें हाँ यार कुछ ज़्यादा मेरी तारीफ करो, उतना भी कुछ खास नहीं है, तुमने मेरी मदद की थी, मैंने मदद की थी, बस इतना हो गया। और अभी जो ग्रुप लीडर रहती है ना, वो भी शयन की तारीफ करते हो, कहते कि हाँ देखो यार तुम्हारे कारण सच में बहुत अच्छा हो रहा है, तुमने मतलब सारे लड़कों का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, उनकी ब्यूटी बढ़ा दी, जिसके बाद से हमारे ग्रुप का इतना नाम हो रहा है। मतलब सच में इस बार तुमने कमाल कर दिया है। इसके बाद से तीनों एल्डर का काम हो चुका है, तीनों एल्डर ने बता दिया कि हाँ उन्हें क्या क्या था। तो जो चौथी एल्डर थी ना वो बची थी, तो ग्रुप लीडर ने चौथे से कहती कि हाँ तीनों ने बोल दिया, अब तुम्हें बोलने का समय आया। और तीनों ने जो बातें की थी ना, और शयन से रिलेटेड था, तो तुम जो बात करो क्या वो भी शयन से रिलेटेड है। तो ये सुनने के बाद ना वो कहती है, फोर्थ एल्डर कहते हैं कि नहीं नहीं शयन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो भी मैं बात करने वाली हूँ ना, उसमें शयन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और सबके सामने आती है और पूरा कहानी बताने लगती कि हाँ लगभग कुछ दिन पहले मैं गई थी, पुल पे गई थी, अपना जो भी पावर वगैरह वो ठीक करने गई थी, लेकिन उस समय ना ब्लड ट्रस्ट के मेंबर ने मुझ पर हमला कर दिया था। और एंड समय पे ना वहाँ पे शयन आ गया था, और शयन ने मेरी जान बचा ली थी। और मान लो अगर उस समय अगर शयन नहीं आ रहा था, तो शायद मैं आपके सामने ना अभी जिंदा भी नहीं होती, अभी ना अब तक मैं मर चुकी रहती। और मैंने वहाँ पे बहुत अजीब चीज़ नोटिस किया, बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ नोटिस किया। वहाँ पे मैं जाती हूँ ना, उसके बारे में खाली 2 लोग को मालूम है, सबसे पहले जो ग्रुप लीडर है उनका मालूम है, और दूसरे जो ग्रैंड एल्डर है खाली उनको मालूम है। तो मैं ग्रैंड के साथ बोल रही हूँ, जो ग्रैंड एल्डर है ना सबके पीछे हुई है, उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। ये सुना ना ग्रैंड एल्डर भी गुस्से में जाती है, इसके तब गुरु को देखते कहते भाई तेरा कहने का क्या मतलब है, तू मुझ पर इल्जाम लगा रहे, क्या तू कहना क्या चाहती है भाई, ये सब मैं कर रही हूँ। ये सुनने देना फोर्थ एल्डर कहते कि हाँ मैं वही कहना चाहती हूँ, और मैं ऐसी नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत भी है, मैं तुम्हें सबूत भी दिखाती हूँ, मेरे पास गवाह है और गवाह भी मैं दिखाती हूँ। तभी उन्होंने जो औरत है ना उसको सामने बुलाते हैं वो लोग, और सामने आने वाले जो औरत है ना पूरी डिटेल में बताती है। यहाँ पे फोर्थ एल्डर भी कहते कि हाँ तेरा शुरू से ऐसा प्लान था, मुझे मरवा देगी, जिसके बाद से ना थर्ड एल्डर को तू अपने साथ बुला लेगी, और फिर ग्रुप लीडर को उनके पोजीशन से हटा के तू उनके जगह पे बन जाएगी। ये सब तेरा स्टार्टिंग से प्लान था, अब हमें मालूम चल चुका है, तू एक्सपोज हो चुकी है। तो ये सुनो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते, ग्रैंड एल्डर कहते भाई ऐसे कैसे, भाई तुम किसी भी लड़की को ऐसे उठा के लेके आओगे और उनके मुझसे कुछ भी बकवास मतलब करवा दोगे, तो भाई सब लोग यकीन कर लेंगे क्या। तो इसके सुनने के बाद ना फोर्थ एल्डर कहते भाई नहीं नहीं हमारे पास खाली गवाह नहीं है, बल्कि हमारे पास एक सबूत है, एक पक्का सबूत है, जिससे साबित हो जाएगा कि हाँ ये तुम इसके पीछे हो। और तभी जो यमिंग जेड रहता है ना, उसका ग्रैंड एल्डर को सामने लाती है और कहती है हाँ यमिंग जेड याद होगा ना भाई ये तेरा ही है, और उसको तोड़ देती है। और जैसे तोड़ती है ना उसके अंदर से एक औरत निकलता है, जो कि बिल्कुल इसके जैसा मतलब ग्रैंड एल्डर जैसा दिखता है, मतलब ये इंटरनल एनर्जी है जो किसने उसके अंदर डाला था। और कहती है यहाँ पे फोर्थ एल्डर कि हाँ भाई देख सकती हो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है ना, और किसी का नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर का ये, तो ऑफकोर्स ये उन्हीं का है। और ये ना ब्लीच टेम्पर को मिला था, ऑफकोर्स मतलब इसी ने ब्लीच टेम्पर को दिया था। तो अब क्या बोलेगी भाई, मतलब तो एक्सपोज हो गई ना। और ये सब देखो जो सेकंड एल्डर रहती है ना, वो भी ग्रैंड एल्डर से कहती है कि हाँ यार ये तो तेरा ही है भाई, लेकिन भाई ये तूने उनको क्यों दिया था, ब्लीच टेम्पर क्यों दिया था, तूने जो तेरी जो सबसे स्पेशल स्टूडेंट है ना तूने इसको भी तक नहीं दिया, और उनके पास ये कहाँ से मतलब चल गया। ये सुनने देना ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम इनके पास कहाँ से चल गया, मतलब इनके पास आखिर उनके हाथ में आखिर लगा कैसे। और ये सब देखने सुने जो भी स्टूडेंट वगैरह रहते हैं ना, ग्रैंड एल्डर के स्टूडेंट और बाकी के स्टूडेंट आपस में झगड़ा करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि हाँ भाई देख बार तेरी ग्रैंड एल्डर कैसी काम कर रही है भाई, वो तो भाई हमारे फोर्थ एल्डर को मरवाना चाहिए, कितनी बोरा औरत है। तो ये सुनेगा ना सामने वाले उसके स्टूडेंट बोलते, ग्रैंड एल्डर के स्टूडेंट बोलते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो सब झूठ है, नहीं सब साजिश करे, वो सब सबूत नकली है, वो भी पूरी सब नकली है, वो जो औरत आई है ना वो सब नकली है, ये सब झूठ है, हमारी ग्रैंड एल्डर को फंसवाने के लिए ऐसा हो रहा है। वो आपस में सब लोग बहस करने लगते हैं कि नहीं भाई तेरी ग्रैंड एल्डर ऐसी है कि नहीं भाई तेरी वैसी है कि नहीं
भाई हमारी ऐसी नहीं है, सब उसको ऐसा फंसा रहे हैं। यहाँ पे जो मतलब ये दोनों भी देखते हैं, मतलब जो क्यों ना शयन रहते हैं ना वो भी देखते हैं। जहाँ पे जो क्यों ना अपने माइंड से जो टेक्निक है ना उससे शयन से कहते हैं कि हाँ भाई लगता है मामला हाथ से निकला जा रहा है, आपस में सब मतलब बहस कर रहे हैं। अगर बाई चांस ऐसे बढ़ गए ना तो लड़ाई वगैरह करने लगेंगे तो भाई पूरा नुकसान होगा, इसलिए भाई हमें इनको रोकना पड़ेगा। और तभी जो ग्रुप लीडर रहती है ना सारे बंदों को शांत करती है और ग्रैंड से कहती है कि हाँ चलिए तुम्हारा तो एक्सपोज हो चुके, तुम्हें कुछ कहना है इसके बारे में, तुम्हें कहना है क्या। तो ये सुनने के बाद है ना ग्रैंड गुस्से में आते हो, कहते भाई क्या बोलूँ, भाई क्या बोलूँ, मैं सच में क्या बोलूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैंने ये सब किया ही नहीं है। लेकिन तो कोई भी इस पे बात पे मतलब यकीन नहीं करता। और तभी जो गार्डियन ये रहता है ना सबके सामने आता हो, कहते हैं हाँ बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो। अब मुझे लगता है ना मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा, मतलब मुझे अपने और ग्रैंड डैड के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा है ना गलत काम हो रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। इससे सबके सामने आता हो, कहते हैं कि हाँ देखो मैं हूँ ना और ग्रैंड डैड हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये बात है ना हमने छुपाई थी, लेकिन मैं आज है ना आपके सबके सामने ना एक्सपोज कर रहा हूँ, सबके सामने बता रहा हूँ कि भाई आज बताना जरूरी है। और जो यमिंग जेड है ना ये मेरे जो मिला था, मतलब जो ग्रैंडर है ना ये बना के ना उसको स्पेशली मेरे लिए उसने बना के मुझे दिया था। ये इसने ब्लीच टेम्पो को दिया नहीं था, ये खाली मुझे दिया गया था, लेकिन मेरे पास ये चोरी हो गया। और ये सुनना जो भी बंदे वहाँ पे रहते हैं ना सब हैरान हो जाते हैं, क्यों भी हैरान हो जाती है और शयन भी हैरान हो जाता है। सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, इसके जरिए हमें मिला ही नहीं था, ये तो भाई हमें ब्लीच टेम्पल से मिला है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 48 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो गार्डियन ये रहता है ना सबको सामने आता है, बताता है कि हाँ भाई मैं और जो ग्रैंडर है एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो जेड है ना वो जेड उसने मुझे स्पेशली बना के दिया था। जो सुनने और जो भी बंदे रहते हैं ना वहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं, और जो स्टूडेंट वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाई करते होंगे तो भाई इसमें कोई माना बात नहीं है, लेकिन भाई आप जाके मालूम चला है इतने लंबे समय से लोग करते थे और आपस में भी बात करने लगते कि हम, लेकिन उन्होंने क्या क्या प्यार करते हैं। जो जेड है इनका था, अगर जेड भाई इनके पास था तो भाई वो औरत कहाँ से आई है भाई जो किस्सा बता रही है, और जेड उनके पास कहाँ से आया। इसके बाद से ना ये जो बता गार्डियन ये है ना पूरा डिटेल में अच्छे से बताने लगते हो, कहते कि हाँ भाई देखो जो मैं और जो ग्रैंडर है ना काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो जेड है ना स्पेशली उन्होंने मुझे बनवा के दिया था। और जो जेड है ना मेरे दिल का बहुत ज़्यादा करीब था, जिसको ना मैंने अपने स्पेशल आइटम जहाँ मैं रखता हूँ ना चोरी चुपके से छुपा के जहाँ रखता हूँ ना मैंने वहाँ पर रखा था। लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ से वो गायब हो गया, वहाँ से चोरी हो गया और मुझे समझ नहीं आना भाई कहाँ से चोरी हो गया, मतलब कौन आया कौन चोरी करके चला गया। और तभी मेरे दिमाग में एक दिन है ना क्यों मेरे घर पे आई थी, उस समय ना मेरे साथ बकवास करी थी, मेरे साथ झगड़ा करना चाहती थी और मेरा ध्यान है ना उसकी तरफ भटक गया था। मैं भी उसके साथ झगड़ा करने चला गया था और उसी समय ना शयन शायद वहाँ पर आया होगा, चोरी चुपके से गया होगा, मेरे घर के अंदर गया होगा और जहाँ पे मैंने ये जेड रखा था ना पक्का उसने ना वहाँ से वो चुरा लिया होगा। और चुराने के बाद ना ला के इसने ग्रुप लीडर को दिया होगा। और ये जो औरत है ये ना पक्का नकली औरत है और इसको ने ब्लीच टेम्पल से नहीं मिला, बल्कि शयन ने मेरे मतलब यहाँ से चुरा के लाया है और जाके दे दिया है। मतलब ये सब के पीछे ना ये जो ग्रुप लीडर है ना सब ये नाटक करिए, ये सब का सब है ना ग्रैंड लीडर को फंसाने के लिए पूरा ग्रुप लीडर का ही ये नाटक है। और यहाँ पे जो गार्डियन ही रहता है ना कहते हैं कि हाँ भाई सब ग्रुप लीडर करिए। और जो औरत रहती है ना औरत के पास जाता है उससे कहते हैं कि हाँ भाई सच्चाई बताओ कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्यों भाई ये तुम्हारा हो ही नहीं सकता, मुझे डिटेल में बताओ कि तुम्हें ये कब मिला था, वो जो मतलब ग्रैंड है तुम्हारे पास कब आई थी, पूरा सच्चाई बताओ वरना तुम नहीं बचोगी। और यहाँ पे मतलब फोटो ले रहते हैं वो उस औरत से कहते हैं कि हाँ भाई सच्चाई बताओ, सबके सामने आओ, अच्छे से डिटेल में बताओ। तो भी सामने आती है और फिर सामने आने से मुस्कुराने लगती है और झूठ झूठ बोलने लगते हैं कि हाँ ग्रुप लीडर तुम एक्सपोज हो गई, तुम ग्रैंड लीडर को फंसवाना चाहती थी ना, लेकिन देखो भाई उल्टा हो गया, तुम ही फंस गई, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ चल गए, अब तुम बचने वाली नहीं हो। मतलब उल्टा है ना ये भी अब ग्रुप लीडर को फंसाने लगती है। लेकिन ये सुनने जो फोटो लीडर रहते हैं कहते क्या बकवास करो, शांत हो जाए और अपने अटैक करती है। और जो औरत रहती है ना उसका सीधा वहाँ पे गला काट कर उसको वहीं पे जान से मार डालती है, वहीं पे वो एग्जैक्टली दम वहीं पे मारती है, ऑन द स्पॉट उसकी जान निकल जाती है। जो देखो जो गार्डियन है ना वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, यहाँ पे क्यों ग्रुप लीडर चाहिए ना वो भी बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। और फिर जो फोटो लीडर रहते हैं ना आराम से खड़ी होते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई ये औरत बहुत ज़्यादा बकवास करी थी, बहुत ज़्यादा बकवास करी थी जो कि बिल्कुल मुझे सहन नहीं हुआ, जिसका मैं इसको जान से मार दिया। वहाँ पे जो ग्रैंडर रहती है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, कहते भाई ऐसे कैसे भाई तू ऐसे कैसे कर सकती है, और सीधा उठ के ना फोर्ट लीडर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाती है। कहते हो भाई ऐसे कैसे भाई, वो अभी गवाह एक जिंदी थी जो कि सब कुछ डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन भाई तूने उसे मार दिया, तूने सही नहीं किया है, और सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाती है फोर्ट लीडर की तरफ। यहाँ पे फोर्ट लीडर है ना अपना अटैक तैयार कर लेती है और कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे भाई, जो सजा मतलब जो काम है ना तूने किया था, लेकिन भाई वो तेरे खिलाफ मतलब ना बोल के वो ग्रुप लीडर के खिलाफ बोली थी, वो मतलब तुझे बचवाना चाहती थी। और भाई मुझे याद है ना जो हमने उससे मतलब बहुत टॉर्चर किया था, उसको बहुत सताया था, उसको बहुत ज़्यादा दर्द किया था। तो मुझे ऐसा लगता है वो जानबूझ के वो एंड में झूठी बोलेगी, इसलिए भाई उसको जिंदा रखने से कोई मतलब नहीं है कि भाई एंड में वो झूठी बोलने वाली है, इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। और अपना अटैक करते ग्रैंड लीडर पे, उसके अटैक से मतलब थोड़ा सा वो भी अटैक खाती है और अटैक खाने के बाद कहते हैं अच्छा मतलब तू है ना मतलब मेरे खिलाफ जो भी है ना सबूत वगैरह जानबूझ के लगवाना चाहती है। वो औरत कुछ भी झूठ नहीं बोलती और सब सच्चाई बोल रही थी, ये सबके पीछे पक्का ग्रुप लीडर है। लेकिन भाई तुम लोग है ना मेरे ऊपर नाम लगवाना चाहते हो, मुझे बदनाम करके ना ग्रुप से निकाल कर मुझे सजा देना चाहते हो, और इसका ना ये भी अपना अटैक करने लगते हो। कहते कि अच्छा यार तेरी यही हिम्मत है भाई, लुक भाई मुझे भी ऐसा लड़ाई करना है, मैं भी तेरी चटनी बनाऊंगी, और तू ऐसे कैसे बोल के जो तू अटैक अभी करिए ना उस अटैक
अटैक को भाई मैंने सिखाया था, मैंने ही मदद की थी तेरे को इस अटैक को डेवलप करने में। ये सुना दोनों सामने से अपने अटैक करती है, फोर्ट एल्डर अटैक करती है, अटैक करते हुए कहते हैं कि हाँ तूने खाली मदद की थी इसको डेवलप करने में, लेकिन जो भी अटैक है ना जितना भी आज पावरफुल है सब मैंने अपनी मेहनत से किया था, इसमें तेरा कोई हालत नहीं है, मतलब इसमें तेरा कोई हाथ नहीं है। और अपना पूरा अटैक करती है और वो भी दोनों आपस में अटैक करते, एक दूसरे का ना अटैक एक दूसरे को लगने वाला ही रहता है। लेकिन बीच में ना जो ग्रुप लीडर थी ना वो सामने आ जाते हो, कहते भाई तुम लोग पागल हो क्या, सच में पागल, अभी तुम लोग मीटिंग करे थे और अचानक से लड़ाई करने लगे, तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं, और तुम्हारा जो अटैक किया ना ये आसपास जो भी स्टूडेंट है ना वो सबका भी चोट लगने वाला था। अच्छा वो मैं बीच में आ गया, मैंने तुम्हें रोक लिया, वरना यार काफी सारे स्टूडेंट की मौत भी हो जाती है। और ग्रैंड से कहते देखिए जो हमारा सबूत है ना, मतलब जो गवाह दी ना उनकी मौत हो चुकी है, अभी वो कुछ नहीं बोलने वाली, तो फिलहाल कल हम शांत हो जाते हैं, आराम से बैठ के ना बातें करेंगे और क्या करना है, कौन एक्सपोज है, कौन मतलब बंदा ऐसा है, तो हम लोग बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, इसलिए फिलहाल का झगड़ा मत कीजिए। लेकिन ये सुनने वाले ना ग्रैंड शांत नहीं होते, बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हो, कहते भाई क्या एक्सपोज करना है, मुझे मालूम है जैसे तुम्हें और टाइम मिलेगा ना तुम कोई दूसरा फेक सबूत लाओगे और मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करोगे, इसलिए भाई मैं नहीं शांत होने वाली है। और अपना अटैक है ना ग्रुप लीडर पे भी कर देती है, जिसके वजह से पूरा ऐसा भयानक मतलब वहाँ पे अटैक हो जाता है, हर जगह चीज़ें तबाह होने लगते हैं, जो भी वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह रहते हैं ना बहुत ज़्यादा डर जाते हो, भागने लगते हो, कहते भाई यहाँ से भागो यार, जो ग्रुप लीडर है और प्लस जो ग्रैंड लीडर है दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई, भाई हम लोग इसके बीच में आ गए तो हमारी मौत हो जाएगी, तो भागने लगते हैं वहाँ से। और जो सेकंड लीडर रहती है ना आराम से घर के छत के ऊपर चल जाती है, सोचती कि हाँ भाई यहाँ भी लड़ाई चालू हो गया, मतलब ग्रुप लीडर भी लड़ाई के बीच में चल गई, हमने हाँ भाई जाकर लड़ाई रोकेगी, और लड़ाई रोकने ही गई थी लेकिन सामने लड़ाई रोकने को तैयारी नहीं ग्रैंड लीडर, और उसने हमला कर दिया। कोई बात नहीं, अपने को क्या भाई हम भी है ना उसके खिलाफ ही थे, मतलब हम भी ग्रुप लीडर के खिलाफ थे, मैं भी ग्रैंड लीडर के साथ में थी, इसलिए भाई मैं भी ग्रैंड लीडर के साथ जा रही हूँ और मैं भी मिल के ना ग्रुप लीडर की चटनी बनाऊंगी, इसलिए वो भी चल जाते हैं ग्रैंड लीडर के साइड में। और यहाँ पे जो ग्रैंड लीडर है ना हमला किया जा रहा है ग्रुप लीडर पे, और जो ग्रुप लीडर है ना वो भी उसका हमला रोक रही है, और हमला रोकने के बाद कहते अरे भाई कैसी हो यार, मतलब मैं तुमसे इतने आराम से बात कर रही थी कि हाँ भाई शांत हो जाते हैं, आराम से बात करेंगे, जो भी है चीज़ें आराम से डिस्कस करेंगे, नहीं भाई तुम उल्टा गुस्सा हो कि भाई मेरे ऊपर ही हमला करियो, भाई तो गलत बात है। लेकिन यहाँ पे तो भी ग्रैंड लीडर है ना रुकती नहीं, वो बार बार अटैक किया जा रही है, जिसके जो ग्रुप लीडर है ये भी अटैक करती है, ये भी उसके अटैक से बचती है, अटैक डॉज करती है, प्लस साथ ही में हमला भी करती है। और हम करते करते जो ग्रैंड लीडर चिल्लाते कि ये सब ना तेरे कारण ही हो रहा है ना, स्टार्टिंग से तू कभी ना ग्रुप लीडर बनने डिजर्व ही नहीं करती थी, मैं ही खाली डिजर्व करती थी इस ग्रुप लीडर बनने में, लेकिन जो हमारे मास्टर थे पता नहीं उनके दिमाग में क्या चला, उसने तुझे ग्रुप लीडर बना दिया। ये सुनने ग्रुप लीडर बोलती क्योंकि मैं डिजर्व करती थी, भाई मैं डिजर्व करती थी इसलिए मैं बनी, तुम डिजर्व ना करती थी इस कारण तुम नहीं बन पाई। और यहाँ पे जो फोर्थ लीडर रहती है ना वो भी हवे में ऐसे उड़ती है, उसके सामने जो सेकंड लीडर रहती है ना इसके सामने रहती है, उसने कहा था कि हाँ भाई मैं भी ग्रैंड एल्डर के साइड में हूँ, और जो फोर्थ लीडर है वो भी ग्रैंड एल्डर के खिलाफ, इसलिए भाई ये फोर्थ लीडर के साथ यहाँ पे लड़ने आई है। तभी जो फोर्थ वाली रहती है ना वो सेकंड से कहते भी कह रहे भाई तू क्यों बीच में आ गया, भाई ये जो लड़ाई है ना हमारे बीच में, ग्रैंड एल्डर ग्रुप लीडर और मेरे बीच में, तो भाई तू यहाँ पे क्यों कबाब में हड्डी बन रही है, मतलब तेरे को इससे क्या लेना देना है। और मैंने सुना है ना भाई तुझे लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है, मतलब लड़कियाँ ना तुझे लड़के वगैरह तुझे नहीं पसंद, तुझे एक लेस्बियन है, तुझे लड़कियाँ पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है ना तुझे शायद ना जो ग्रैंड एल्डर है ना उनसे प्यार है, लेकिन हाय 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 यार तू प्यार मतलब नहीं कर सकती यार सच में, क्योंकि भाई उनका तो पहले से एक बॉयफ्रेंड निकला, वो गार्डियन ही, तो भाई ऑफकोर्स तो उससे कैसे प्यार करेंगे भाई, तो शर्म की बात है। इससे तो उनके साइड में हाँ कि भाई वो मेरी प्यारे में ही जाने मन में उनके साइड हमेशा रहूंगी, लेकिन भाई एंड में उसने तुम्हें धोखा दे दिया, उनका तो पहले से एक बॉयफ्रेंड निकला, भाई सच में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और ये सुनने जो सेकंड एल्डर रहता है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपना उसके पास ना आग की पावर रहती है, तो आग का पावर उसके ना हमला करते हैं, चिल्लाते भाई ऐसे कैसे बोल सकती है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कमाल की दोस्ती है, हमारे दोस्ती का ऐसा बदनाम मत कर। और दोनों ऐसा झगड़ा करने लगते हो, झगड़ा करते करते ना यहाँ पे वो भी उसके हमले से बचती है, ये भी उसके हमले से बचती है, मतलब दोनों के वजह से झगड़ा चालू रहता है। और ये कहती है सेकंड वाली कि हाँ भाई चलो अब झगड़ा चालू होगा, अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगी, तुझे मैं जान से मारूंगी। ये सुना था ना, ये फोर्थ कहते हैं अच्छा भाई मेरे को जान से मारो कोई बात नहीं, देखते तेरे पास कौन सी पावर है, आग की पावर है ना, और मेरे पास बर्फ की पावर है, इसे देखते भाई आग जीतेगा फिर बर्फ जीतेगा। और दोनों के बीच में घमासान युद्ध चालू होने वाला रहता है। और यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे रहते हैं उनके और फट जाते हैं, सोचते भाई सबसे पहले खाली ग्रुप लीडर और ग्रैंड एल्डर के बीच में लड़ाई चालू थी, लेकिन भाई अब ये भी आ गए भाई, अब इनके बीच में भी मतलब सेकंड वाली और फोर्थ वाली के बीच में लड़ाई चालू हो गया भाई, इसके बीच में हम लोग आएंगे, मतलब चार लोग आपस में लड़े तो भाई हमारी चटनी बन जाएगी, इसलिए भाई हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इसमें हमारी भलाई रहेगी। जो शयन क्यों रहते हैं ना वो भी देखते वो भी सोचते भाई ये चल क्या रहा है। और शयन के दर भाई कितना अच्छा माहौल चल रहा था भाई, मतलब सच में कितना अच्छा माहौल चल रहा था, हमने ऑलमोस्ट जो ग्रैंड एल्डर थे ना उनको एक्सपोज कर दिया था, उनके बारे में पूरी सामने हमने रिवील कर दिया था, लेकिन एंड में भाई ये गार्डियन ये पता नहीं कहाँ से आ गया, उसने झूठ झूठ बोल दिया, जिसका पूरा ऐसा माहौल हो गया, आपस में यहाँ पे पूरा झगड़ा वगैरह चालू हो गया। और यहाँ पे क्यों भी कहते कि हाँ भाई सब क्या हो गया। उतने में यहाँ पे जो थर्ड एल्डर रहते हैं ना, थर्ड एल्डर सबको आवाज़ देते कि हाँ भाई जो भी बंदे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है ना सिर्फ यहाँ से निकल जाओ, मैं रास्ता बता रही हूँ यहाँ से निकलो, वरना तुम इसके बीच में रहो तुम्हारी चटनी बजाएगी, तुम सबकी मौत हो जाएगी। और सबको बताने लगते कि हाँ भाई यहाँ पे लड़ाई चलो, इस वहाँ से निकलो, वहाँ पे सेफ रास्ता है, तो सारे ना बंदे वहाँ से जाने लगते। और उसी के बीच में जो क्यों रहती है ना वो भी भीड़ के बीच में आ जाती है, जिस कारण ना उसका नजर है शयन के ऊपर से हट जाता है, वो भी देखने लगता है भाई शयन कहाँ गया, भाई अभी तो मेरे बाजू में खड़ा था, अचानक से भीड़ आ गया, इतना जल्दी गायब हो गया भाई, मतलब जैसे मैंने पलके नहीं झपकाई उतने में गायब हो गया। इसलिए वो भी देखने लगती है कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है शयन कहाँ है शयन। और तभी सामने से एक लड़की आती है, उससे टकराती है, देखते भाई ये कौन लड़की है, तो वो और कोई नहीं बल्कि ये अना रहती है। और उससे वो पूछते भाई क्या हुआ, भाई सारे स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे, भाई तू यहाँ पे क्या करिए, तुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये सुने तो कहते कि हम यहाँ से निकले थे, सारे स्टूडेंट के साथ मैं भाग रही थी, लेकिन जो गार्डियन ये है ना वो बीच में आ गए, उन्होंने मुझे रोक लिया और मुझे भागने नहीं दिया, उन्होंने यहाँ फेंक दिया कि हाँ भाई जाकर शयन को
ढूंढ, इसलिए भाई मुझे भी यहाँ पे आना पड़ा। और तभी जो क्यून रहती है ना, क्यून को भी ना गार्डियन ये की आवाज़ सुना देती, तो भी सोचते भाई गार्डियन इसको क्या हो गया भाई, अब ये क्या करने वाला है। तभी वो गार्डियन एक की तरफ सिर्फ होता है, जहाँ पे जो गार्डियन है ना सबके सामने खड़ा हो गया, मतलब जो भी स्टूडेंट है उनके सामने खड़ा हो गया और कहता है कि हाँ भाई देखो जो ग्रुप लीडर है, हमें मालूम एक नंबर की कमीनी औरत, लेकिन भाई इतनी भी कमीनी नहीं थी कि सामने से ना ऐसा कोई प्लान बनाएगी और किसी भी बंदे को ऐसा एक्सपोज करने की कोशिश करेगी नकली सबूत ला के। लेकिन वहाँ ऐसा हो रहा है तो भाई मुझे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे ना ग्रुप लीडर का कोई भी आइडिया नहीं है ना, ये सब पक्का शयन के कारण हो रहा है। शयन ने पक्का ग्रुप लीडर को ऐसा एडवाइस दिया होगा कि हाँ भाई ऐसा करते, एक फेक सबूत लाएंगे, ऐसा करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे और एंड में उनको सजा देंगे। मतलब जो कुछ हो रहा है सब शयन के कारण हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती ना शयन की है, और तुम सबको मालूम है शयन कितना कमीना लड़का है। और ये सब सुनने जो भी स्टूडेंट ना आपस में बात करने लगते सोचते भाई गार्डियन ये क्या करे। भाई मुझे ऐसा लगता ना ये हम सबको ना शयन के खिलाफ भड़का रहे, मतलब भड़का नहीं लगा कि हमारे मतलब उसके खिलाफ ना हमारी आंखें को, हमें भी मालूम है जो शयन कितना कमीना कितना हरामी बंदा, भाई उसने हमारी कुटाई करवा दी थी। इसके वजह शयन है ना अपनी बात कंटिन्यू करते और कहते कि हाँ भाई जैसे मैं बता रहा था जो शयन है ना एक नंबर कमीना एक नंबर का हरामी बंदा है, और ग्रुप लीडर है ना अपने दिल से नहीं करी थी, अपने दिल से करी थी, लेकिन जो भी दिमाग है ना ये सब शयन का दिमाग है, सब शयन के कारण हो रहा है। और देख फिलहाल के जो चारों लीडर्स है ना, जो ग्रुप लीडर है उनके बीच में लड़ाई चालू है और हमें मालूम है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, तो हमें भाई उनके बीच में जाके कोई भी मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ये जो बंदा है ना शयन, ये इसके बीच में चोरी चुपके से निकलने की कोशिश करे, लेकिन भाई हम उसे निकलने नहीं देंगे, उसे धर दबोचेंगे, उसको सजा देंगे, उससे हम लोग मारेंगे। और जो लीडर्स वगैरह ना आपस में लड़ाई करेंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो शयन है भाई उसको हम सजा देंगे, उसको भाई हम मारेंगे। इससे सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ भाई चलो शयन पे सीधा हमला करते, तो सारे बंदे भी तैयार हो जाते कि हाँ भाई शयन को हमें मारना है, हमें शयन की जान निकालना है, हम लोग शयन को जान से मारेंगे। यहाँ पे ग्रुप ले कहते हैं कि हाँ भाई तो खड़े रह के क्या करोगे भाई, चलो आज जाकर उसकी चटनी बनाते, और सब तैयार हो जाते हैं शयन को मारने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 49 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो भी ग्रुप रहता है ना, ग्रुप में लड़ाई चालू हो जाती है, जो ग्रुप लीडर उनके बीच में, जो बाकी चारों एल्डर है ना उनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। और उसी लड़ाई से बचने जो भी स्टूडेंट वगैरह सब बाहर निकल रहे थे, जिसका जो शयन है ना वो भी उस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करने वाला था, लेकिन जो भी लड़के रहती ना अफेक्शन पेविलियन की, उससे रोक लेते हो, कहते भाई शयन तुम कहाँ जा रहे हो, इतने दिन बाद तो हम लोग मिले हैं और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। हाँ मालूम है यहाँ पे झगड़ा वगैरह चालू, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ, तुम जहाँ भी जा रहे हो ना हमें अपने साथ में ले चलो। एक काम करते हैं, जो भी मतलब हमारा जो घर है ना जियांगलिंग शहर में, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में जैसे पहले मज़ा करते साथ में मज़ा करेंगे हमेशा की तरह। तुम हमें पोएम वगैरह सुनाना, हमें मतलब म्यूजिक सिखाना, डांस सिखाना, हमारा चेहरा सुंदर करना, हम लोग मतलब आराम से अपने अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे। और ऐसे पूरा शयन को ना वहाँ पे घेर के रखे। शयन बेचारे यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन क्या करे भाई लड़कियों के बीच में फंस गया, वहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहा, उसकी भी हालत ख़राब हो रही है। उतने में जो गार्डियन ये है ना अपने बाकी सारे बंदों के यानी अपने स्टूडेंट को लेकर आता है, वो कहता है कि हाँ भाई जो भी लड़की लोग है ना साइड में हट जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पर जो लड़की रहती है, जो मेंग रहती है ना, स्पेशल सामने आते कहते भाई तेरी हिम्मत कैसे भाई हमारे बीच में बता, हम यहाँ से चुपचाप जाने दे। ये सुन रहे थे ना गार्डियन, ये कहते हैं कि हाँ भाई जाने दे रहा हूँ भाई, मैं कब से रोक रहा हूँ भाई, मैं खुद बोलो कि हाँ भाई तुम यहाँ से निकलो, लेकिन तुम्हारे बीच में ना एक लड़का है भाई, एक लड़का जिसका नाम शयन है, उसे छोड़ दो, उसे हमारे पास दे दो, फिर तुम निकल जाओ, हमें तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। जो भी दुश्मनी है ना हमें शयन से, सिर्फ भाई शयन है ना, शयन खाली हमें दे दो। हमें जो शयन रहता है ना वो भी गार्डियन ये से कहता है गार्डियन ये तू पागल है क्या भाई, सच में पागल है क्या भाई, तेरी बाबू आई मीन तेरी जो ग्रैंड एल्डर है जिससे तू प्यार करता है वो वहाँ पे लड़ाई कर रही है, उनके पीछे मतलब लड़ाई चालू है, एक नहीं जी जाके अपने बाबू की मदद कर, लेकिन भाई तू है ना अपने बंदे को लेकर मुझे मारवाने आया है, बस तेरे पास अक्ल वगैरह है कि नहीं भाई, तेरा दिमाग क्या घास चलने चल जाता है या फिर एक सेकंड तेरे पास ऐसा लगता है तेरे पास दिमाग ही नहीं है। ये सुनने को गार्डियन को भी गुस्सा आता है, उसका सारे बंदे को भी गुस्सा आता है, चिल्लाता है भाई साले तू लड़कियों के बीच में क्या छुप रहा है, अगर हिम्मत है, अगर बम के दम है, अगर बाप का दूध पिए तो सामने भाई हमारे से लड़ाई का, साले छक्का तेरे पास तो ये है भी नहीं। और यहाँ पे दबी है ना शयन कहता देख भाई मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन भाई जो लड़के हैं ना इन्होंने मुझसे वादा किया कि हाँ भाई मुझे कुछ होगा तो अपनी जी जला के मेरी जान की मदद रक्षा करेंगे, और तुम लोग यहाँ पे मेरी जान लेने आए हो और ये लोग मेरी जान बचाने के वादा करे, तो भाई मुझे लगता है भाई अगर मैं इनको रिफ्यूज़ करूँ मतलब इनको मना करूँ कि हाँ भाई मेरी जान मत बचाओ, तो लोग थोड़ा सा बुरा मान लेंगे, तो भाई ये लोग मेरी जान बचा सकते हो, तुम लोग भाई मुझे लगता है भाई इनके सामने टिक पाओगे। अब जो लड़के रहते हैं वो लोग पे चिल्लाते हैं, मतलब सारे लड़के हैं उन पे चिल्लाते हैं, गार्डियन के बंदे पे चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हाँ जो शयन है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम सबसे लाख गुना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, भले क्या वो उनके पास उनका औजार नहीं है, लेकिन है ना वो तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम तो भाई सुअर कुत्तों जैसे दिखने वाले बंदे, तुम्हारे अंदर तो कुछ है भी नहीं भाई, तुम तो नल्ले बंदे, तो आखिर तुम्हें जिंदा क्यों भाई, तुम्हें जाके मर क्यों नहीं जाते। और ये सब सुनने थे ना गार्डियन के बंदे चिल्लाते साले तुम सब कमीनी औरतें हो, चुपचाप ना उसको हमारे हवाले कर दो, लेकिन लोग भी चिल्लाते कि नहीं भाई हम लोग नहीं देने वाले, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी उखाड़ लो, आखिर तुम लोग है कौन भाई, हम लोग देने वाले नहीं है तुम्हें। और इसी दोनों के बीच झगड़ा चालू रहता है, लेकिन उनके बीच में जो थर्ड एडर रहती है ना, थर्ड एडर वहाँ पे एंट्री मारती है और अपने सारी लड़कियों पे चिल्लाती है, कहते भाई तुम लोग पागल हो क्या भाई, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि हाँ भाई चोरी चुपके से मतलब आराम से यहाँ से निकल जाओ, लेकिन भाई तुम्हें ना निकलने के बदले यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, मैं आखिरी बार ऑर्डर दे रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आराम से यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे जो शयन है वो भी लड़कों को समझाता हो, कहते कि हाँ भाई देखो जो थर्ड एडर है ना मैंने उनको कभी भी गुस्सा करते नहीं देखा है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा
गुस्से में, तो भाई वो कुछ भी कर सकती हो सकता है तुम्हें भी जान से मार डालेगी, इसलिए भाई चलो हम लोग यहाँ से निकलते। तो लड़के भी कहते कि हाँ मुझे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा में, इसलिए ना हम लोग भी शयन को लेकर निकलते, इसलिए वो लोग भी है ना शयन को लेकर ऐसे सुमड़ी में निकल जाते हैं। वहाँ पर जो मतलब फिर थर्ड एल्डर रहती है ना, वो गार्डियन ये से कहता है कि देखो ये गार्डियन है, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या, तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं यार, मुझे लगता है शायद तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। मतलब माहौल चल रहा है भाई, कैसा माहौल है, बहुत खतरनाक माहौल है। आपस में जो भी एल्डर है, जो ग्रुप वगैरह है ना, मतलब ग्रुप के जो लीडर है ना, आपस में लड़ाई कर रहे, पूरा ग्रुप है ना बर्बाद होने का कगार पे है। लेकिन भाई यहाँ पे तुझे शयन को मतलब मारने की परवाह, तुझे अपना पर्सनल बदला लेना उससे, भाई तेरे पास अक्ल वगैरह है कि नहीं, ये सुना देना। गार्डियन ये कहते कि हाँ भाई मेरे पास अक्ल है। वहाँ पे लड़ाई चलो भाई, लड़ाई चालू रहने दो, लोग स्ट्रॉन्ग बंदे आपस में लड़ाई करेंगे, सब संभाल लेंगे भाई यहाँ पे। लेकिन जो शयन है ना, शयन में कमीना बंदा, बुरा बंदा है, तो मुझे उसको सजा देना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए भाई मैं सजा दूंगा। ये सुने हुआ जो थर्ड एल्डर रहती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उस पर चिल्लाते हो कहते भाई सच में मुझे लगता है ना तेरे पास दिमाग है ही नहीं, मतलब सच में तेरे पास दिमाग नहीं भाई, इतना मतलब खतरनाक माहौल चालू है कि जाके अपने ग्रुप की मदद करे, अपने ग्रुप को ना बर्बाद होने से बचाए। तुझे खाली अपना पर्सनल बदला लेना है भाई, तुझे अपने ग्रुप से प्यार वगैरह है कि नहीं। ये सुने गार्डियन ये कहते कि नहीं भाई मुझे अपने ग्रुप से कुछ खास ऐसा प्यार वगैरह नहीं है, मुझे नहीं कोई एल्डर वगैरह भी नहीं पसंद, खाली मुझे अपनी जानेमन ग्रैंड एल्डर पसंद है, उसके अलावा ना ही ग्रुप लीडर पसंद है, ना ही कोई और एल्डर भी नहीं पसंद। तू तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक नंबर कमीनी औरत है जो कि किसी के साथ है ना सोने को तैयार हो जाती है। और ये सुनने के दिन इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो थर्ड एल्डर रहती है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाती है गार्डियन ये की तरफ। और जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना, उनका भी ध्यान जाता है कि हाँ भाई तो मेरे बाबू के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसलिए भी पीछे की तरफ उन्हें देखते हो चिल्लाते रहे मेरे बाबू तुम ठीक हो ना। इतने में जो ग्रुप लीडर है वो भी इस पर चिल्लाते हो कहते हैं भाई बाबू बाबू छोड़ यार, यहाँ पे तो लड़ाई करिए, मेरे साथ लड़ाई करे भाई, मेरे साथ लड़ाई पे ध्यान दे, अपने बाबू को छोड़। और ये उस पर अटैक करती है, मतलब ग्रैंड एल्डर की तरफ है ना अटैक करने बढ़ती है। लेकिन जो ग्रैंड एल्डर है ना अपने अटैक से उसका अटैक रोक लेती है, तो यहाँ पे ग्रुप लीडर भी संभाल लेती है, यहाँ भाई कर भाई अटैक, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी जो ग्रैंड एल्डर को यहाँ पे मौका मिल जाता है, वो भी ग्रुप लीडर से दूर भागती है अपने बाबू के पास, यानी गार्डियन के पास भागते हैं मेरे बाबू तुम ठीक हो ना। और यहाँ पे जो फिर जो थर्ड एल्डर रहती है ना, ग्रुप लीडर के पास आती है, ग्रुप लीडर के पास आने के बाद ना ग्रुप लीडर उससे सवाल पूछते कहते हैं थर्ड एल्डर यार तुम भी लड़ाई के बीच में आ गई, मुझे लगा भाई तुम लड़ाई के बीच में नहीं आओगे लेकिन तुम भी आ गई। तो ये सुने ना थर्ड एल्डर भी कहते कि हाँ मुझे भी लड़ाई के बीच में आने का ऐसा कोई मूड नहीं था, लेकिन गार्डियन ये साले एक कमीना आदमी मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा था, जिस बात में मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा मैंने इसे पेल दिया, ऐसा कुछ खास मैंने ऐसा गड़बड़ वगैरह नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, उसका जो अटैक था एक नंबर का नल्ला अटैक था, तो उस अटैक से बच के ना पूरे उसके ऊपर हमला करके ना उसे रोक सकती थी, अपने बाबू के पास जाने से उसको मतलब ऐसा अटैक है उसको वीक कर सकते, लेकिन तूने छोड़ दिया, तूने उस पर अटैक नहीं किया। तो ये सुनने का था ना, यहाँ पे ये भी कहते हैं ग्रुप लीडर देख भाई स्टार्टिंग से पहले मुझे उस पर अटैक करने का कोई मूड नहीं है, मुझे झगड़े करने का कोई ऐसा मन नहीं है, वो सामने से झगड़ा करी इसलिए मैं भी ऐसा झगड़ा करी, मैं अपना पावर यूज नहीं करी भाई, मुझे पर्सनली उससे मतलब ऐसा झगड़ा वगैरह नहीं करना। उतने में यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है ना वो पहुंच जाते हैं अपने बाबू के पास यानी गार्डियन के पास, और देखते हो कहते हैं मेरे बाबू क्या हुआ तुम ठीक हो ना, तुम्हें तो चोट लगा है। ये सुनने देना उसका बाबू कहते हैं कि हाँ मुझे चोट तो काफ़ी लगा, सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ मत आकर तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन सब माहौल उल्टा हो गया, ऊपर से मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे बारे में कितना टेंशन हो रहा है मेरे बाबू। यहाँ पे ग्रैंडर कहते नहीं शांत हो जाओ, फिर तुम आराम करो, तुम्हारा चोट वगैरह ठीक होगा। अपने एक मैजिक यूज़ करके उसे वहीं पे बेहोश कर देते, मतलब सुला देते कि हाँ भाई अभी के लिए तुम आराम करो। और बहुत ज़्यादा इसका मतलब उसको सुलाने के बाद है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में ना जो थर्ड एल्डर रहती है ना उसकी तरफ देखने लगता है, कहते देख तूने क्या कर दिया, तूने मेरे बाबू को चोट पहुंचा दिया। ये सुना देना ये कहती है मतलब थर्ड एल्डर कहते भाई चोट पहुंचा दिया, काहे का चोट पहुंचा, बस मैंने छोटा सा हमला किया था, ज़्यादा नहीं, वो छोटा सा हमला, उसने मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला था, बाकी पूरे ग्रुप के बारे में उल्टा सीधा बोला था, जिस बात पे गुस्सा है, और ज़्यादा नहीं वो छोटा सा हमला किया था, ज़्यादा बड़ा हमला नहीं था, तेरा बाबू बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है। ये सुनने वाले ना ग्रैंड एल्डर को और गुस्सा आता है, ये इस पर हमला कर देते, कहते भाई छोटा सा हमला था, चल भाई मैं भी ऐसा छोटा सा हमला तेरे ऊपर करती हूँ। तो जो थर्ड एल्डर रहती है ना वो भी हमला कर देती है, और यहाँ फिर तीनों के बीच लड़ाई चालू हो जाता है, एक तरफ ग्रैंड एल्डर है और दूसरी तरफ ना ग्रुप लीडर और थर्ड एल्डर है। और तभी है ना जो ग्रुप लीडर थी वो चिल्लाती है और कहती है ग्रैंड एल्डर से करे शांत हो जा प्लीज़, मेरी बहन शांत हो जा यार, काम डाउन प्लीज़ शांत हो जा। लेकिन ये सुनने देना गुस्से में कहते हैं ग्रैंड एल्डर शांत हो जाओ, भाई ऐसे कैसे शांत हो जाओ, तुम लोग मेरा नाम खराब करना चाहते हो, मुझे ज़बरदस्ती एक्सपोज करना चाहते हो और मैं शांत हो जाऊँ। और उसी बीच में ना जो सेकंड रहती है ना, सेकंड वाली भी एंट्री मारते हो, कहते हैं भाई टेंशन मत लो ग्रैंड एल्डर, मैं तुम्हारे साथ आ गई, अगर सामने हो तो तुम्हारे साथ लड़ाई करो, टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे साथ आ गई, अब 2 वर्सेस 2 होगा। और लड़ाई करते करते ना जो सेकंड वाली है ना थर्ड से कहती है और उससे पूछती है कि देखिए स्टार्टिंग से न्यूट्रल थी, मतलब तो किसी का साइड नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है तो स्टार्टिंग से ग्रुप लीडर का साइड में दिखाई, न्यूट्रल रहने का तो नाटक कर दी, हाँ भाई मैं किसी का साइड में नहीं हूँ, लेकिन तो स्टार्टिंग से ही ग्रुप लीडर के साइड में थी। लेकिन ये सुनने वाले ना थर्ड वाली बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा है नहीं, मैं स्टार्टिंग से न्यूट्रल थी और अभी मैं न्यूट्रल हूँ, अभी मैं किसी एक के साइड में नहीं हूँ, और फिलहाल मैं ग्रुप लीडर के साइड में हूँ, इसके पीछे वो रीजन नहीं है, इसके पीछे दूसरा रीजन है। तो ये सुनना सेकंड वाली बोलते भाई इसके पीछे दूसरा रीजन है, भाई दूसरा रीजन क्या है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू सच में अकल की अंधी है क्या, इसको देख भाई जो ग्रुप लीडर उसने कैसा साजिश किया, शयन के साथ मिलकर उसने सबसे पहले ना जेट चोरी करा दिया, ऊपर से सारे इल्जाम ने इसके खिलाफ मतलब लगवा रही है, अपने ग्रैंड एल्डर के खिलाफ लगवा रही है, और पता नहीं कहाँ से ना एक औरत को उठा के लेकर आ गया, मतलब गवाह बना के लेकर आ गई। और भाई एंड में जब गवाह दी और जब सच्चाई बोलने लगी ना, तो एंड में भाई देखा तूने जो फोर्थ वाली थी कैसे उसको जान से मरवा डाला, मतलब जो देख रही है सारा का सारा जान बुझे कैसे ये ग्रुप लीडर और फोर्थ वाली मिलकर इसको फंसवाना चाहते। तो भाई तू उनके साथ क्यों जा रही है, भाई हमारे साथ आ जा, भाई ग्रुप लीडर के साथ मत रहे, भाई इसमें तेरा ही नुकसान होगा, ऐसा मत कर। लेकिन ये सुना जो
थर्ड है एकदम शांत रहती है, कुछ भी नहीं बोलती, एकदम वो तो एकदम शांत रहती है। और तभी जो सेकंड वाली रहती है ना अपना अटैक कर देती है, और इसके साथ ही में जो गेंडर रहती है ना वो भी अटैक कर देते हैं। कहते हैं कि हाँ इसको बोल के कुछ भी मतलब नहीं होगा, ये सब है ना लातों को बोलते बातों को मतलब बात से मानने वाले नहीं है, इसलिए अपना अटैक ना सीधा कर देती है थर्ड वाली पे। और थर्ड वाली यहाँ पे सोचते भाई इसमें मेरी क्या गलती है, भाई इसमें सच में मेरी क्या गलती है। तो वो आपस में लड़ाई कर देते, मैं किसी के साइड में थी और एंड भाई तुम सब मिलकर मेरे पीछे पड़ गए, भाई ये तो गलत बात है। तभी उसके बीच में यानी थर्ड वाली के बीच में ग्रुप लीडर आ जाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई इसमें इसकी कोई गलती नहीं, तुम्हें इसके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से ना, भाई मेरे साथ लड़ो, मेरे साथ अटैक करो। और हाँ उनके बीच में अटैक चालू रहता है। और उसके बाद शेनशिप बोलते जो चौथी वाली है जो अचानक से गायब हो गई थी, वो असल में गायब नहीं होती, असल में एक जगह पे गई है, उसी जगह पे गई है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुतला है जिसे ना ग्रुप गेट फॉर्मेशन कहा जाता है। मतलब एक शील्ड जैसा है, इसके अंदर एक स्टोन डाला जाता है और स्टोन का एनर्जी ऑब्जर्व करके वहाँ पे ना एक इनविजिबल गेट फॉर्म होता है जो कि पूरे ग्रुप का जो एरिया ना उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि ना कोई भी दुश्मन वगैरह ना उसके अंदर ना घुस सके। वो ऐसा प्रोटेक्शन है जिसके जरिए अंदर से कोई भी बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर से ना कोई भी दुश्मन वगैरह नहीं आ सकता, खाली अपने बंदे अंदर आ सकते। और उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई फाइनली वो समय आ चुका है, मुझे लगता है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और स्टोन के पावर से ना उसे एक्टिवेट करती है। हाँ जो थर्ड वाली रहती है ना वो भी नोटिस करती है, देखती है कि हाँ भाई फाइनली एक्टिवेट हो चुका है, यानी जो फोर्थ वाली है ना उसने उसे एक्टिवेट कर दिया है। तो मतलब हमें इसी का वेट था और हम लोग बहुत ऐसे नाटक करें, मतलब बहुत ऐसे नाटक करें। अब भाई नाटक खत्म होने का समय आ चुका है, गेट जैसे फॉर्म हो जाएगा उसका ब्लिच टेम्पर का जो भी मेंबर्स है जो इसके बाद जो ब्लिच टेम्पर के जो मेंबर्स है, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है, जो ग्रुप लीडर है उनकी सब वहाँ पे आ जाएगी और हमें उसी का इंतजार है। मतलब गाइस इनका कोई ना कोई प्लान है, यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप लीडर है इस सब के पीछे कोई ना कोई तो प्लान है। वो प्लान क्या है गाइस हमें मालूम चलेगा आगे के चैप्टर में, इसलिए टेंशन मत लीजिए, आगे के चैप्टर जल्दी आ जाएंगे। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 50 की शुरुआत होनी होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो फोर्थ एल्डर रहती है ना, वो जो गेट फॉर्मेशन है, मतलब जैसे जिस एरिया के आसपास पूरा एक प्रोटेक्शन लगता है उसे ऑन कर देती है। जो देखो जो थर्ड एल्डर है ना उसके पास आती है, उसे पूछती है देखो जो गेट फॉर्मेशन है ना, ये जो गेट है ना ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहता है ना, तभी जाके लगाने को रहता है, लेकिन तुमने अभी ये क्यों किया। तो ये सुना जो फोर्थ वाली है ना वो कहते हैं कि देखो यार जो मतलब चिंगारी रहती है ना, मतलब जो आग रहती है ना वो चिंगारी से फैलती है, और जो कुछ हमें पे हो रहा है ना एक चिंगारी और बहुत ही जल्दी ना बहुत ज़्यादा आग लग जाएगा, इसलिए ना हमें एडवांस में तैयार रहना पड़ेगा। ये सुन रहे थे ना थर्ड वाली कहती कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे सच में मतलब इसी समय ऑन करना जरूरत है क्या, क्योंकि उसको एक्टिवेट करने के लिए पावर स्टोन लगता है, और पावर स्टोन है ना हमारे पास खाली एक ही है, कसम से कह रही हूँ खाली एक ही है। अगर इसका पावर खत्म हो जाएगा तो ये जो गेट फॉर्मेशन है ना यहीं पैसे खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद छोड़ उससे पहले अगर बाई चांस ये तबाह हो गया ना, पावर स्टोन को किसी ने तोड़ दिया, तब तो भाई ऐसी गेट फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। हमारे पास खाली एक ही पावर स्टोन है, अगर एक इसी तरीके से तबाह हो गया ना तो भाई हम लोग अपना गेट फॉर्मेशन आगे नहीं कर पाएंगे। और तो सच में अभी करना जरूरी था, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी खतरनाक लड़ाई चालू है सारे एल्डर्स के बीच में, ग्रुप के लीडर के बीच में, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि लड़ाई के बीच में ना जो पावर स्टोन है ना उस पर भी अटैक चल जाए, वो भी टूट सकता है। ये सुनने का देना यहाँ पे फोर्थ वाली बोलती है देख यार हम ये करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि भाई देख यहाँ पे लड़ाई वगैरह चालू हो चुकी है और बहुत घमासान लड़ाई चालू हो चुकी है। और बाई चांस जो हमारे दुश्मन वगैरह स्पेशली जो ब्लिच टेम्पल है उनको मालूम चलेगा कि हाँ भाई उनके बीच में लड़ाई चालू हो गई, सारे लीडर्स ग्रुप लीडर आपस में लड़ाई करे, तो इसका लोग फायदा उठा लेंगे, देखें कि हाँ भाई इनके बीच में लड़ाई चालू है, सब वीक हो चुके होंगे, इसलिए अपने स्ट्रॉन्ग बंदे को लाएंगे, हम पे हमला करेंगे और हमें खत्म कर देंगे। इसलिए भाई ना ये गेट फॉर्मेशन ऑन करना जरूरी है, ये गेट फॉर्मेशन ऑन रहेगा ना तो कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये सुनने के बाद है ना स्टार्ट वाली कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है काफ़ी अच्छे से ठीक है, लेकिन बाय चांस मान ले कि अगर ये खत्म हो गया, इसका पावर खत्म हो गया, उसके बाद क्या नहीं कोई आ सकता कि भाई एक ही हमारे पास स्टोन है उसका पावर खत्म हो गया, तो उसके बाद गेट फॉर्मेशन अपने आप बढ़ जाएगा, तो उसका जो दुश्मन है तो ऑटोमेटिकली मतलब अंदर आ ही जाएंगे। ये सुनने देना थर्ड वाले बोलते देख तुझे उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कसम से कह रही हूँ टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई ये जो पावर स्टोन है ना एक पावर स्टोन आराम से 1 से 2 दिन चल जाएगा, और 1 से 2 दिन आराम से चल जाएगा, उसके बीच में जो भी लीडर्स वगैरह जो भी मतलब एल्डर्स है ना आपस में लड़ाई कर लेंगे, और इसके बाद मान ले कि हाँ भाई 1 दिन हो गया पूरा पावर इसका खत्म हो गया, उसके बाद जो भी लीडर्स वगैरह ना अपने इंटरनल एनर्जी से ना इसे वापस है ना ऑन कर सकते हैं, वापस इसको मतलब एक्टिवेट रख सकते हैं। इसका मतलब खाली स्टोन से नहीं रहता बल्कि हम लोग भी अपना पावर दे सकते हैं, और भाई जब तक लोग लड़ाई करेंगे ना जब तक भाई स्टोन से पावर साथ रहेगा, और जो लड़ाई खत्म होगा अपने पावर से कर लेंगे। और तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि हाँ भाई 1 दिन तक मतलब इसका पावर चलेगा ना, पत्थर का पावर जब तक चलेगा, तुझे क्या लगता है एक दिन तक है ना ये लोग अपना लड़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक वो लड़ाई अपना कंटिन्यू करेंगे जब तक अपने पावर है ना जो मतलब जो स्टोन से पावर मिलेगा, और जैसे लड़ाई खत्म होगा वो लोग अपने पावर से ना इसे एक्टिवेट कर लेंगे। ऊपर से कम 2 एल्डर की पावर इनफ रहता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे ना 4 एल्डर हो, इसमें से मुझे भी हटा लोगे तो भी तुम लोग 3 हो जाओगे, ऊपर से ग्रुप लीडर भी है, मतलब 4 हो जाओगे तो भाई टेंशन हो जाओगे, तुम है ना आराम से एक्टिवेट कर सकते हो। और तुम यार इसके बारे में क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो भाई जो बाकी एल्डर है ऊपर से ग्रुप लीडर है ना आपस में लड़ाई करे, उनको मालूम है कि यहाँ पे गेट फॉर्मेशन ऑन हो गया है, तो भी वो लोग आके ना मुझे कुछ नहीं बोल रही, लेकिन भाई तुम्हें का जीव हो भाई, तुम मुझे आके मतलब क्यों सुना रहे हो? ये सब सुनने वाले ना थर्ड वाली सोचते भाई कितना बेकार नसीब है भाई, मतलब गेट फॉर्मेशन आज से पहले ना बहुत साल पहले एक्टिवेट हुआ था, जब दुश्मन वगैरह के बीच में लड़ाई चल रहा
था, लेकिन आज भाई इतने लंबे समय बाद है ना इसके लिए हो रहा है क्योंकि आपस में हमारे लोग लड़ाई कर इसलिए हो रहा है भाई। कितना बेकार नसीब है, कितना फालतू नसीब है। और तो जो फोर्थ एल्डर रहती है ना थर्ड वाली पे भी हमला करने लगती है। जो देखने वाले ना ये थर्ड वाली बोलते भाई तुझे क्या हो गया, अब तुम मुझ पे क्यों हमला कर रही है और मेरे साथ तेरी कौन सी दुश्मनी निकल गई। ये सुनने वाले ना थर्ड वाली बोलते भाई भूल गई बहुत साल पहले तूने एक मेरे स्टूडेंट को चुरा लिया था, तो आज जब सारे एल्डर्स के बीच में लड़ाई चालू है तो क्यों ना भाई मैं भी अपना बदला निकाल लूं। यहाँ जो थर्ड वाली रहती है ना वो भी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है वो स्टूडेंट भाई, वो स्टूडेंट को मैंने नहीं तुझसे चुराया था, वो स्टूडेंट ना खुद मेरे पास आया था, मैंने तुझसे कसम से कह रहा हूं मैंने उसे नहीं चुराया था, वो अपने मर्जी से मेरे पास आया था। और यहाँ पे फिर वो हमला करने लगती है, फोर्थ वाली हमला करने लगती है, चिल्लाते हुए साली झूठ बोल रही है, वो कभी तेरे पास नहीं आया था, तूने उसको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, अपने बॉडी से, अपने ना उससे अपने फिगर वगैरह से तूने अट्रैक्ट उसे किया था, अपने लत से उसे अट्रैक्ट किया था। इससे तेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि तेरे पीछे आए। और दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई चालू हो जाता है, आपस में एक दूसरे को बुरा वाला बोलते रहते हैं कि कमीनी साली कुत्ती साली है वो, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। इसके बाद ऐसी सारा का लड़ाई चालू कंटिन्यू है। वहाँ पे फर्स्ट ग्राइंडर और सेकंड ग्राइंडर वर्सेस ग्रुप लीडर, वहाँ पे थर्ड और फोर्थ वाले के बीच में लड़ाई चालू है। और ऐसी जब लड़ाई चालू है तो उसके बाद सीनशिप होता है शायान पे। और शायान है जो हमने देखा था पिछले चैप्टर में, जो भी लड़कियां थी ना अफेक्शन पेविलॉन की, सब इसके पीछे पड़ी थी, लेकिन जैसे तैसे ना उनसे जान बचा के ना थोड़ा सा दूर आ जाता है और सोचते हैं कि हाँ भाई फाइनली इतने लंबे समय बाद उस लड़कों से मुझे छुटकारा मिल गया। अरे यार वो लड़कियों के बीच में रहना भाई देखो सबको पसंद रहता है, मुझे भी ऐसा पसंद है, लेकिन भाई जब उनके बीच में ऐसा लगता है ना यार तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो सब जबरदस्ती में ऐसा करेंगे, सीधे मेरे पे कूद जाएंगे, थोड़ा सा मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। इसलिए उतनी सारे लड़कों के बीच में भाई मुझे जाना, स्पेशली उन लड़कों के बीच में जाना थोड़ा सा समझ रहे हो ना भाई मुझे गड़बड़ लगता है, इसलिए भाई उनसे जितना दूर हो ना उतना ही फायदा रहेगा। और तभी सोचते हैं कि हाँ भाई चलो काफी लंबा समय हो चुका है, सारे लीडर्स वगैरह ग्रुप लीडर है ना आपस में लड़ाई कर रहे, तो भाई मुझे शायद उनके पास जाना चाहिए। और तभी उन्हें गेट फॉर्मेशन के एकदम पास आया था, तो उसका ध्यान है ना गेट फॉर्मेशन की तरफ भी जाता है और देखता है अच्छा भाई ये हो गेट फॉर्मेशन, मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसके जरिए ना कोई भी अंदर का बंदा यानी हम लोग है ना बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी है ना अननोन बंदा नहीं आ सकता, और अपने जो बंदे ना वो बाहर से अंदर आ सकते हैं, लेकिन अननोन बंदे जो दुश्मन स्पेशली है ना वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। तो मतलब काफी ज्यादा कमाल का, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सुना है कि सच में उतना पावरफुल है, मैंने ये भी सुना कि अटैक वगैरह को भी रोक ले, तो क्या सच में अटैक को रोक सकता है। इसे अपना जो फिंगर स्वॉर्ड है ना उसे एक स्वॉर्ड रे चलाता है और हमला करता है, तो जैसे हमला करता है ना जो गेट फॉर्मेशन रहता है ना उसका स्वॉर्ड रे को ऑब्जर्व करता है। तो शयन भी देखते हैं कि हाँ भाई सच में जिस हिसाब से मैंने सुना ना ये उतना ही कमाल का है, इसने तो मेरे पूरा अटैक को मतलब ऑब्जर्व कर लिया, सच में कमाल का, ये हमारी प्रोटेक्शन पक्का करेगा। लेकिन फिर सोचते कि नहीं भाई चलो अभी ग्रुप लीडर के पास जाना है, उन पे मुझे ध्यान देना है, वरना ये सबके चक्कर में तो हो सकती है वो मुसीबत में आ जाएगी। इसने वापस है ना ग्रुप लीडर के पास जाने लगता है, लेकिन तब उसका ध्यान है ना उसकी बीबी क्यून की तरफ जाता है, जो कि गेट फॉर्मेशन है ना उसके बाहर निकल के ना बाहर कहीं जाने की कोशिश कर रही थी। और शयन का ध्यान भी ना क्यून की तरफ जाता है और यहाँ पे शयन भी सोचता है भाई इसको क्या होगा भाई ये बाहर क्यों जा रही है, इसलिए ना वो भी उसका पीछा करता है। और मनी मन सोचता है कि हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है शायद यही धोखेबाज है, ये शायद हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं भगवान से मतलब प्रार्थना करता हूँ कि नहीं यार ये धोखेबाज ना निकले, अगर ये धोखेबाज निकल गए तो जो मेरा प्लान है ना पूरा प्लान मेरा खराब हो जाएगा। मतलब शयन के यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान है, वो क्या है हमें आगे मालूम चलेगा। तो ये भी क्यून को वहाँ पे पीछा करने लगता है, ये भी गेट फॉर्मेशन के बाहर निकल जाता है। तब मालूम चलता है कि नहीं जो क्यून है ना कोई धोखेबाज वगैरह नहीं है, वो यहाँ पे अपने नौकरानी के चक्कर में आई थी, उसने अपने नौकरानी को ना केक लाने के लिए बाहर भेजा था और केक लाने गई थी, लेकिन उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए गेट फॉर्मेशन से ना बाहर निकल के नौकरानी के पास जाती है, उसको ऐसे थोड़ा सा मारती है और कहती है तुझे मैंने समझाया था ना खाली जो केक रहा उसे लेके आ जाना, लेकिन तो इतना टाइम तुझे कैसे लगा। तो ये सुन रहे थे ना नौकरानी बोलती कि हाँ मालकिन मारिए मत क्या है ना मुझे ना एक पाउडर भी लाना था, वो मैं पाउडर लेने चल गई, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। सुन रहे थे ना क्यों बोलते अच्छा कोई बात नहीं ठीक है चलो जो था मतलब हो गया, अब हम लोग वापस चलते मतलब ग्रुप के अंदर चलते कि शॉर्ट फॉर्मेशन है ना मतलब ऑन हो गया, इसके बाहर है ना अभी सेफ नहीं है। तो ये सुने नौकरानी बोलते क्या शॉर्ट फॉर्मेशन वो क्यों ऑन हुआ भाई, वो तो मुसीबत के टाइम पे किया जाता है ना। तो ये सुना देना क्यों बोलते हैं हाँ क्योंकि मुसीबत आ चुका है, जो भी ग्रुप लीडर और जो एल्डर्स है ना आपस में लड़ाई करे जिसमें पूरी तबाही मच चुकी है, और जो बाहर दुश्मन वगैरह ना शायद उनको मालूम चल चुका है और लोग आके अंदर हमला ना कर दे, जिसलिए ना गेट फॉर्मेशन ऑन हो गया, इसलिए हमें भी अंदर जाना चाहिए। अगर हम लोग ना बाहर रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे। नौकरानी को लेकर ना जाने लगते, लेकिन तभी सामने ना शयन प्रकट हो जाता है और क्यों से कहता है अच्छा क्यों मेरी चोरी चुपके से तुम केक मंगा के केक खाने का तुम्हारा प्लान है, चलो मुझे भी केक दो। और उसके माने में रहता है कि नहीं भाई जो क्यों ना धोखेबाज नहीं है, बल्कि उसको अपने नौकरानी का टेंशन था, उससे वो ढूंढने आए थे, चलो मतलब लड़की ठीक ही है सबकी परवाह करती है। और तब यहाँ पर लेकिन जो क्यों रहती है ना गुस्से में आ जाती है और शयन से कहती है क्या मतलब तुम यहाँ पे क्या करो, कहीं तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या। तो ये सुनने का ना शयन कहते क्या पीछा, नहीं मैं बिल्कुल भी पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे घूम रहा था, तब मुझे ना मतलब तुम्हारे पे नजर गया, मैं देखा तुम कहाँ जा रही हो, तब मालूम चला अरे तुम तो यहाँ पर आई थी चोरी चुपके से केक मंगवा के केक खा रही हो, एक गलत बात यार, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे भी तुम्हें केक मतलब मुझे भी देना चाहिए था यार केक, अकेले तुम कैसे खा सकती हो। सुनत क्यों कहती क्या तूने मुझे छोटी बच्ची समझ के रखा क्या, सच में तो ऐसा लगे तू कुछ भी बोलेगा तो मैं विश्वास कर लूंगी। इसके बाद अपने नौकरानी को बोलते कि हाँ फिलहाल के जाओ मुझे इससे कुछ बात करनी है, इसलिए ना अपने नौकरानी को भेज देती है, तो उसकी नौकरानी वहाँ से चल जाती है। यहाँ पे शयन देखता हूँ कहता है यार तुमने उसे भेज दिया, मतलब तुम्हें मेरे साथ अकेले में क्या करना है, अच्छा तुम्हें वो सब करना यार, कैसी मतलब हवस वाली लड़की हो यार, मतलब तुम्हें ऐसे खुले जंगल में आराम से तुम्हें यहाँ पे करना मतलब ऐसे टाइम पे तुम्हें ये सब करना है। ये सुनने के बाद ना क्यों कहते देखो यार मेरी मास्टर यानी ग्रुप लीडर बाकी अल्लाह के बीच लड़ाई चालू, इतना घमासान लड़ाई चालू है और तुझे मजाक सोच रहा है भाई, तुझे मालूम ना मुझे ये सब नहीं करना। और उससे कहता है मतलब शयन से वो कहती है कि देखो मुझे लगता है जो मेरी मास्टर यानी जो ग्रुप लीडर है तुम्हारे बीच में ना कोई ऐसा सीक्रेट वगैरह है, तुम ना कुछ मुझसे छुपा रहे हो, प्लीज मुझे सच बता दो। तो ये सुनने वाला ना शयन कहता अच्छा तुम
तुम तो बहुत स्मार्ट निकल गए, तुम्हें मालूम चल गया क्या, लेकिन यार मैं तुम्हारा पति हूँ, अपने पति से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो ये सुनने देना, ये भी सोचती है कि उनके लगता है कि नहीं ये कुछ बताने वाला है, और बहुत ज़्यादा जाके ना सीधे शयन से चिपक जाती है, कहते अरे प्लीज़ मेरे प्यारे पति प्लीज़ मुझे बता दीजिए, देखिए अगर आप मुझे बता देंगे ना तो आज रात को मैं आपको ना बहुत ज़्यादा सुकून दूंगी, बहुत ज़्यादा प्लेजर दूंगी। हाँ मुझे मालूम है आपके पास है ना आपका हथियार नहीं है, लेकिन बिना आपके हथियार का ना मैं कसम खा के कह दूँ ना आपको मैं बहुत ज़्यादा सुकून दूंगी। ये सुनने देना शयन कहते एक सेकंड तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में जो वहाँ पे क्यों रहती है ना उसको किसी का आवाज़ सुनाई देता है, ऐसा लगता है ना कोई बाहर का दुश्मन अंदर घुस रहा है, इसलिए ना सीधे ना जो शयन है उसको साइड में फेंक देती है, और जिस हमले से ना इसको अजीब सी भनक लग रही थी सीधा उस डायरेक्शन में ना हमला कर देती है। और डायरेक्शन में सच में एक बंदा था, जो असल में बंदा नहीं एक बंदी थी जिसका नाम है नाहौलियन थी, जो कि ब्लीच टेम्पल के एक मेंबर थी। और जैसे वो लड़की रहती है ना वो भी मतलब जैसे क्यों उस पर अटैक किया था, ये अटैक भी उसका रोक लेती है, और क्यून को देख लेती है, उससे कहते हैं अच्छा तुम्हारा नाम क्यून है ना, मैं तुम्हें जानती हूँ, जो मॉक्यून ग्रुप है ना उसकी लीडर है ना, तुम उसके एक स्टूडेंट हो और तुम पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे होना। ये सब सुनने के बाद है ना यहाँ पे क्यून उसका चेहरा देखती है, वो भी इसे पहचान लेती है और कहती है अच्छा तुम प्लीज सिलेक्शन पे जो ब्लीच टेम्पल के तुम मेंबर हो ना, मतलब मेरे से भी हायर लेवल के हो, वहाँ पे मतलब तभी है ना उससे मदद हो जाती है। जैसे देखती है कि हाँ भाई ब्लीच टेम्पल की मेंबर ऊपर से प्लीज सिलेक्शन स्टेज की है ना, तो सबसे पहले ना उसका अटैक का यूज करके ये सबसे पहले उससे दूर जाती है और सोचती है ना ब्लीच टेम्पल के एक मेंबर है जिसका नाम हाउलियन है, जो कि प्री सिलेक्शन स्टेज पर है और मैं पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे हूँ, मतलब मैं इसके साथ अगर मैंने लड़ाई वगैरह कंटिन्यू किया ना तो मैं इसके सामने टिक नहीं पाऊंगी, मेरी मौत हो जाएगी। ऊपर से इसके बचने के चक्कर में मतलब मैं जैसे से बच के दूर आ गई ना उसमें मुझे चोट लग गया, तो भाई इससे साबित होता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगी। अगर ये ब्लीच टेम्पल की मेंबर है और यहाँ पर आ गई तो इसका मतलब है ना इसकी जो लीडर है ना ब्लीच टेम्पल को जो लीडर है ना वो भी ऑफकोर्स यहाँ पर आ चुकी रहेगी अपने साथ बाकी ना प्री सिलेक्शन के यानी स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर। तो जितना जल्दी हो सके ना मुझे अपने मास्टर को जाके यानी ग्रुप लीडर को जाके ना मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ ब्लीच टेम्पल के मेंबर आ चुके, वो बहुत ही जल्दी ना यहाँ आने वाले रहेंगे। इसलिए ना भाग के ना गेट फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करती है, अपने ग्रुप लीडर के पास जाने की कोशिश करती है और उसके मन में रहता है कि हाँ मैं तो भाग कर चल जाऊंगा, लेकिन शयन शायद तो पीछे ही रह जाएगा, वो इतना तेज नहीं भाग पाएगा। लेकिन सोचती कि नहीं यार फिलहाल कि मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी, मैं आगे पहुंच जाएगी तो पीछे पीछे वो भी आ जाएगा। लेकिन उसका ध्यान जाता है जो शयन है ना इससे पहले बहुत ज़्यादा आगे भाग चुका है, इससे बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से वो भाग रहा है। उसके बाद सीन से होता है शयन पे जो कि भाग के ना गेट फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। वो आने के बाद खुश है कि हाँ भाई अच्छा मुझे मौका मिल गया, मेरी पागल बेबी है ना उस औरत के साथ लड़ाई करने लग गई थी जिसका मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था भाग के इसके अंदर आने का, वरना यार वो मेरी बीबी उसके सामने नहीं टिक पाएगी तो भाई मैं कहाँ से टिक पाऊंगा। उतने में जो क्यों रहती है वो भी भागते हुए आ जाती है और सीधा शयन पे गुस्सा करती है और चिल्लाती तेरी साली हिम्मत कैसे हुई, मतलब मैं उसके साथ लड़ाई कर रही थी, वो मुझ पर हमला करी थी, ये नहीं कि उस समय ना आके मेरे को मतलब मेरी मदद करे तो सीधा भाग के इसके अंदर आ गया। ये सुनने के बाद ना शयन के यार मुझे मालूम था तुम उसे हरा दोगे, तुम इतने स्ट्रॉन्ग यार, तुम मेरी बीवी हो स्ट्रॉन्ग बीवी हो तो ऑफकोर्स तुम उसका मुकाबला कर लोगी, और मुझे लगा तुम जानबूझ के ना उसके साथ लड़ाई करी हो ताकि ना तुम टाइम बाय कर सको और मुझे मतलब भागने का ऐसा मौका दे दो। लेकिन ये सुनने इनको और गुस्सा आता है, सीधा इसका कॉलर पकड़ लेते शयन का, तो शयन कहता है प्लीज मेरी बीवी छोड़ दिया, तुमने इस कहावत नहीं सुनी है, बहुत पहले ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई कब मान लो एक जंगल में ना पति पत्नी घूम रहे तो एक चिड़िया जैसे हो जाते, बाई चांस कोई भी मुसीबत आता है ना तो हमेशा दोनों ना अलग डायरेक्शन में ना अलग तरफ ही भागते, तो समझो बार ऐसा ही हुआ है। तो ये सुनने देना क्यों कहते हैं अच्छा इसी बात है, अगर इसी बात है ना अगली बार मैं तुझे छोड़ के ना सबसे आगे देखना मैं ही भागूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।